आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप Amazon पे एड्स चला सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक वर्कशॉप करी थी जहां पर Amazon पे लिस्ट करना सिखाया था, सब कुछ सिखाया था। बट मुझे लगता है कि एड्स को हम और डिटेल में ले जा सकते हैं। तो आज हमारे साथ में एक कंपनी के फाउंडर आए हैं जो कि आपको बताएंगे किस तरीके से वो एड्स चलाते हैं। पूरा टेक्निकल होने वाला है और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। अगर आप कोई चीजों को स्किप करना चाहते हैं, नीचे टाइम से हम दे रखी है, आप उसके हिसाब से आगे पीछे जा सकते हैं। तो वेलकम। हाय, दिस इज सैमी अख्तर। तो मैं रीग्रो मीडिया का फाउंडर हूँ। हम लोगों ने रीग्रो मीडिया स्टार्ट किया था अराउंड 2017 में। तो एज अ सेलर मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद हम लोगों ने अपना एजेंसी फॉर्म किया। तो अभी वी आर अराउंड 35 प्लस टीम मेंबर्स मैनेजिंग ओवर 150 मिलियन यूएसडी इन क्लाइंट्स रेवेन्यू। तो वही है, आज हम लोग वर्कशॉप में जो कवर करने वाले हैं वो होगा A to Z अमेजॉन एडवर्टाइजिंग। हम लोग ईच एंड एवरीथिंग देखेंगे, कितने टाइप ऑफ एड्स अमेजॉन प्रोवाइड करता है, कहाँ कहाँ पे एड्स दिखता है, कौन एड्स यूज़ करते हैं, कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज। उसके बाद हम लोग लाइव एड क्रिएट भी करेंगे ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली पता चले कैसे अभी 2024 में आप एड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले बताओ, ईमानदारी बात, कि आरओएस कितना रहता है। जिनको नहीं पता, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आप कितने रुपए लगाते हो, आपको कितने रुपए मिलता है। तो अगर कोई अमेजोन पे ऐड चलाए तो क्या एक्सपेक्ट करें। देखिए, अमेजॉन में आरओएस जो है, हम लोग जो मेन मेट्रिक्स ट्रैक करते हैं, जो अमेजॉन सेलर्स ट्रैक करते हैं, वो हुआ एकॉस एंड टैकोस। जैसे मेटा एड्स हुआ, गूगल एड्स हुआ, रोएस रहता है। अमेजॉन एड्स में भी रोएस रहता है, लेकिन वो ब्रांड्स ट्रैक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेन फोकस रहता है कितना वो स्पेंड कर रहे हैं, उसमें उतना कितना वापस आ रहा है। रोएस भी होता है, रोएस भी अमेजॉन एड्स भी प्रोवाइड करता है। रोएस हम लोगों ने जो देखा है, कुछ कुछ कैंपेन में अगर आप $1 खर्चा कर रहे हैं, वहाँ से आपको $5-6 वापस आ रहा है। लेकिन मेन जो मेट्रिक्स होता है टैकोस, टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर एकॉस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो थोड़ा एक्सप्लेन करो इन दोनों को। तो अभी सोचिए, आप एड्स रन कर रहे हैं। एकॉस जो मेट्रिक है वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब वो सिर्फ एड्स का सेल को काउंट करता है। अभी सोचिए, आपका ₹1000 का एड से सेल आया। यहाँ पे मैं एड सेल को स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। उस ₹1000 का एड का सेल लाने के लिए आपने सोचिए ₹100 खर्चा किया, तो वो 100 हजार का कितना परसेंट हुआ? अराउंड 10%। मतलब आपका एकॉस हुआ 10%। अभी जब आपका एड्स का सेल आता है तो उसके साथ लिंक्ड होता है ऑर्गेनिक सेल्स। और एड के सोचिए, अभी इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि आपको ₹500 का एड का सेल आया, जिसको इन्फ्लुएंस होके ₹500 का ऑर्गेनिक सेल भी आया। तो टोटल सेल हुआ आपका ₹1000 का, जिसके लिए आपने ओवरऑल एड्स में कितना खर्चा किया? ₹100। मतलब टोटल आपने स्पेंड किया ₹100। टोटल सेल कंबाइंड ऑफ एड सेल्स प्लस आपका ऑर्गेनिक सेल आया ₹1000 का। तब आपका टैकोस हो गया 10%। अभी टैकोस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सोचिए, आपका प्रोडक्ट का ग्रॉस मार्जिन है 40%। अभी वहां से आप डायरेक्टली टैकोस को नेगेटिव कर देंगे या नेगेट कर देंगे, तो आपका बचा कितना? 30%। 30% आपका ग्रॉस बच गया। और ये इसीलिए इतना इजीली ब्रांड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसलिए टैकोस इतना इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है हम लोगों के लिए। और दूसरा मैट्रिक्स क्या बताया आपने? दूसरा जो मैट्रिक्स था वो है एकॉस, जहां पे टैकोस में हम लोग एड सेल और ऑर्गेनिक सेल दोनों को कंबाइन करते हैं। एकॉस में हम लोग सिर्फ एड सेल को कंबाइन करते हैं। मतलब एड्स में आपने ₹100 खर्चा किया, उसमें कितना आपका सेल आया, आप जैसे स्पेंड को सेल से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा एकॉस। तो कितना रहता है नॉर्मली? नॉर्मली देखिए, ये ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है। अभी मैं आपको कुछ ब्रांड्स का एग्जांपल दूंगा। सोचिए, आप एक ब्रांड है जो फंडेड है, स्किन केयर नीश में है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, अराउंड 24,000 स्किन केयर ब्रांड्स आर लिस्टेड इन अमेजॉन इंडिया। तो स्किन केयर ब्रांड ऑब्वियसली फंडेड है, वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा जाता है, एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए भी खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे हम लोगों ने जो देखा है, ब्रांड्स अप टू 100-200% स्पेंड करते हैं। मतलब उनका सोचिए, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है ₹1000, वो सेल करेंगे, मतलब उनका एड्स में खर्चा होगा 2 to 3 टाइम्स। ये बहुत ज़्यादा हाई फिगर है, 1000, जनरली 200-300 होता है प्रोडक्ट्स का। इस तरीके स्पेंड करते हैं। और एक नॉर्मल हम लोग प्रोडक्ट का बात करते हैं। सोचिए, कोई नॉर्मल बाथवेयर प्रोडक्ट है, सोप होल्डर। इसमें अगर ब्रांड प्रॉफिटेबल होना चाहता है तो इसमें क्या करता है, वो एकॉस 20-30% के बीच में रखता है। क्योंकि उसको भी पता है कि उनका अगर 3 सेल एड से आ रहा है, 9 सेल ऑर्गेनिक ऑर्डर में भी आएगा। ये होता है कि अगर एड से बूस्ट करते हैं तो ऑर्गेनिक लेवल में बढ़ता है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, ठीक है। मैं जहाँ पे रहता हूँ कोलकाता में, अराउंड 1.5-2 साल पहले का बात है, एक बहुत भयंकर तूफान आने वाला था। तो गवर्नमेंट ने उसका नाम दिया सुपर साइक्लोन अम्फान। अब मैं जहाँ पे रहता हूँ वो है 12th फ्लोर पे, और मेरा जो फ्लैट है उसका हॉल और बैल्कनी को सेपरेट करता है एक स्लाइडिंग डोर है फाइबर का। जैसे आप पुश करेंगे, तीनों स्लाइडिंग डोर एक जगह हो जाता है, आपको बड़ा ओपनिंग हो जाता है जाने के लिए बैल्कनी में। अभी मैं फ्लॉन्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन मेरा बैल्कनी थोड़ा बड़ा है, ठीक, अराउंड 10 फीट लंबा एंड 8 फीट वाइड होगा। जिस दिन तूफान आने वाला था, मैं जाके खड़ा हुआ हूँ रेलिंग पकड़े, मैं देख रहा हूँ तूफान आना स्टार्ट हुआ, और मैं नीचे देख रहा हूँ 50 फीट लंबा पेड़ खड़ा हुआ है। अब मैं देख रहा हूँ जैसे तूफान का हवा थोड़ा तेज हुआ, वो 3 पेड़ में से 2 पेड़ ऐसे था, ऐसे जमीन पे पटक के गिर गया। उसका जो जड़ था पूरा मिट्टी से बाहर आ गया, रूट्स पूरा बाहर आ गया।
अभी वहीं पे एक और पेड़ खड़ा है जिसका पूरा एकदम स्ट्रांग खड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत एक दो डाली शायद गिरा होगा, पेड़ वेड़ गिरा, उनका पत्ता गिरा होगा, लेकिन वो एकदम स्ट्रांगली खड़ा हुआ है। अभी आप ये बताइए कि क्या ऐसा रीजन होगा कि दो पेड़ सेम हाइट का गिर गया, वहां पे एक ऐसे स्टिल खड़ा हुआ है, डीपर रूट्स। तो ये रीजन होगा, जो पेड़ खड़ा हुआ है उसका शायद हजारों रूट्स उसको जकड़ के रखा है, और वो हजारों रूट्स उस पेड़ को पावरफुल बना रहा है ताकि वो जमीन पे एकदम ना गिरे। अभी जब हम लोग रूट्स का बात करते हैं तो अमेजॉन प्रोडक्ट्स में क्या होता है, एक प्रोडक्ट को पावरफुल क्या बनाता है, और पावरफुल मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब प्रोडक्ट पावरफुल होगा तभी उसको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आएगा। और प्रोडक्ट पावरफुल तब होता है जैसे पेड़ में जैसे रूट्स उसको पकड़ के रखता है, प्रोडक्ट में कीवर्ड्स उसको पकड़ के रखता है। तो प्रोडक्ट का रूट्स हुआ कीवर्ड्स, और ऐसे हजारों कीवर्ड्स उसको स्ट्रांग बनाता है। अभी आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि हजारों कीवर्ड्स कैसे पॉसिबल होगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सोचिए आप जाके वाटर बॉटल सर्च करते हैं, वाटर बॉटल आपने सर्च किया, आप शायद वाटर बॉटल को बुलाएंगे वाटर बॉटल, आप शायद सर्च करेंगे वाटर बॉटल फॉर 5 ईयर ओल्ड, आप शायद वैलेंटाइंस डे पास है, आप शायद सर्च करेंगे पिंक वाटर बॉटल। कोई कोलकाता का जो है, ठीक है, वो अपना लैंग्वेज में क्या सर्च करेगा, बोतल। और कोई अगर सोचिए सर्च करते हुए BOTTLE के बजाय BOTTE हो गया, मतलब L की बजाय T लिख दिया, वो मिस स्पेलिंग हुआ, वो भी सर्च हुआ। तो हर एक कीवर्ड्स ऐड करता है आपका ऑर्गेनिक कीवर्ड का इन्फ्लुएंसिंग में। इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग। एक प्रोडक्ट अगर हजारों कीवर्ड्स के लिए इंडेक्स होता है, इंडेक्स मतलब मैं समझा देता हूं, कोई अगर आप कीवर्ड सर्च करते हैं वाटर बॉटल, अगर आप एक सेलर है, बॉटल सेल कर रहे हैं, अगर आपका बॉटल कोई भी पेज में शो हुआ, मतलब वो इंडेक्स हो रहा है। ऐसे हजारों कीवर्ड्स में, टू बी एग्जैक्ट 2-3 हजार कीवर्ड्स लगता है ऑर्गेनिकली प्रोडक्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो वहां पे इतने सारे कीवर्ड्स हम लोग बात करते करते ऑलरेडी 5-6 कीवर्ड्स तो मिल ही गया। ऐसे हजारों कीवर्ड्स आता है जो एक प्रोडक्ट को स्ट्रांग बनाता है। और वहां से हम लोग जो बात करें क्या एड सेल सच में ऑर्गेनिक को इन्फ्लुएंस करता है, तो आप इस तरीके से समझिए। सोचिए आप साइकिल चला रहे हैं, आप पैडल कर रहे हैं बहुत जोर जोर से, और एक स्पीड तक पहुंच गए 30 किलोमीटर पर आवर, और जाके आपने क्या किया, पैडल करना बंद कर दिया। लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे, आपका साइकिल एक मोमेंटम में जा रहा है। और ऐसे सेम चीज होता है एड्स के साथ। एड्स क्या करता है, आपका मोमेंटम बिल्ड करता है, क्योंकि अचानक से 1000 कीवर्ड्स के लिए इंडेक्सिंग होना पॉसिबल नहीं होता है। वो फास्ट फॉरवर्ड करता है ताकि एक प्रोडक्ट जल्दी से इंडेक्स हो सके मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए। तो ऐसे एड्स इन्फ्लुएंस करता है आपका ऑर्गेनिक ऑर्डर्स को। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं ऐड चलाता हूँ बॉटल, जो आप स्पेलिंग बता रहे हो कोलकाता वाली, उस कीवर्ड के ऊपर, तो हाई चांसेस है कि जब मैं एड्स नहीं चलाऊंगा तो ऑर्गेनिकली भी मेरा प्रोडक्ट उस कीवर्ड पे रैंक कर रहा होगा। जी जी जी। और यहाँ पे अगर मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड नहीं भी डाल रखा तो भी। हाँ, यहाँ पे क्या होता है देखिए, टाइटल अमेजोन में कुछ फील्ड्स होता है, ठीक है, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, जो बाहर से हम लोग को दिखता है, कस्टमर्स देख पाते हैं, लेकिन कुछ फील्ड्स होता है जो कस्टमर्स नहीं देख पाते, जो सेलर पीछे से डालता है बैकएंड। वहां बहुत सारे फील्ड हुआ, सर्च टर्म्स फील्ड हुआ, सब्जेक्ट मैटर फील्ड हुआ, जो इमेजेस हम लोग अपलोड करते हैं उसके पीछे एक फील्ड आता है ऑल टेक्स्ट, जहां पे जनरली ये मिस स्पेलिंग्स हम लोग डालते हैं। और इस मिस स्पेलिंग्स के लिए भी रिसर्च होता है, एक लिमिट आता है कीवर्ड्स कितना आप डाल सकते हैं लिस्टिंग के ऊपर। हम लोग जनरली सोचिए कीवर्ड्स फर्स्ट टाइम 200 कीवर्ड्स डाले, अभी वो रैंक होना स्टार्ट हुआ, तो हम लोग एट ए टाइम जाके बैकएंड मेनली जो सर्च टर्म है उसका कीवर्ड्स चेंज कर सकते हैं। प्लस जो कीवर्ड्स में हम लोग को सेल आ रहा है उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है उस पे भी बूस्ट मिलता है हम लोगों को, और अमेजोन उसके ऊपर भी रैंकिंग जूस ऐड करता है हम लोगों का। सोचिए 200 कीवर्ड आपके लिस्टिंग पे है, लेकिन आपको बेनिफिट मिल रहा है 2000 कीवर्ड्स के लिए, लेकिन वो ओवर टाइम आएगा, जल्दी नहीं आएगा। अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं आपको अग्रेसिवली एड्स पे जाना पड़ेगा। अमेजोन पे अराउंड 295 मिलियन कस्टमर्स है जो रजिस्टर्ड हुआ था 2023 में, जो रिसेंट डेटा पास हुआ था इंडिया, क्योंकि पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। अभी फ्लिपकार्ट का बात करें, फ्लिपकार्ट में 167 to 169 डेटा 2023 का, अभी 24 चल रहा है। तो यहाँ पे सोचिए इतने सारे कस्टमर्स हैं, तो ऑब्वियसली ब्रांड्स भी बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। तो ब्रांड्स क्या करते हैं, अपना टारगेटेड कंज्यूमर के सामने अपना प्रोडक्ट्स लेके आने के लिए वो एड्स चलाते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अमेजोन एड्स का, तो ब्रांड क्यों इतना ज्यादा बेट लगाते हैं अमेजोन एड्स के ऊपर। हम लोग अगर आपको बताएंगे, जो हम लोग काम करते हैं ब्रांड्स, मैक्सिमम हम लोगों ने जो यूज किया 1.5 CR पर मंथ वो अमेजोन पे एड स्पेंड करता है ब्रांड। 30 लाख 10 लाख ये नॉर्मल चीज है। क्यों करता है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग गूगल एड्स, मेटा एड्स का बात करते हैं, वहाँ पे जो कन्वर्जन रेट होता है वो बहुत कम होता है, और अमेजोन में कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि अमेजोन एड्स में जो बाइंग इंटेंट है, जो कस्टमर आ रहा है सर्च करके, उनका जो बाइंग इंटेंट है वो बहुत ज्यादा है। वो आ रहा है क्योंकि उसको खरीदना है, या ज्यादा से ज्यादा वो विश लिस्ट करेगा, लेकिन उसको अल्टीमेटली एक ना एक दिन खरीदना है। लेकिन जो भी सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हैं उनका अवेयरनेस स्टेज पे रहता है, वो अभी शायद देख रहे हैं, बाद में शायद परचेज करेंगे। तो इसीलिए अमेजोन का कन्वर्जन रेट भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आप नोटिस करेंगे, अगर आप कोई भी वेबसाइट में भी आप लिस्ट करते हैं, शॉपिफाई,
वहाँ पे भी आपका एड्स का खर्चा देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू अमेजॉन, क्योंकि अमेजॉन का ऑलरेडी एक ट्रस्ट बिल्ड है। अमेजॉन सबको पता है कि हाँ अमेजॉन का रिटर्न आता है, रिप्लेस हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, डिलीवरी फास्ट है, तो ये ट्रस्ट की वजह से उनका कन्वर्जन रेट बहुत ऊपर जाता है। तो इसीलिए ब्रांड्स सबसे ज़्यादा बेट अमेजॉन एड्स पे लगाते हैं। वही जैसे हमने बताया कन्वर्जन रेट का, कन्वर्जन रेट भी बहुत ज़्यादा होता है अमेजॉन एड्स का, इसलिए ब्रांड्स ज़्यादातर कन्वर्जन रेट अगर उनका ज़्यादा चाहिए वो अमेजॉन एड्स के ऊपर भी फोकस करता है। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ ऐड की बात करके चलूँ, अमेज़न पे देखा है बहुत सारी ऐड्स चलती है, तो कौन सी ऐड्स हो सकती है? अमेजॉन पे अगर हम लोग बात करें ना, तो अमेजॉन के मेनली 3 तरीके का एड्स है। तो अमेजॉन एड्स कौन सा है और नॉर्मल लिस्टिंग, ऑर्गेनिक लिस्टिंग कौन सा है? ऑर्गेनिक लिस्टिंग मतलब जिसके लिए वो ब्रांड बिल्कुल भी खर्चा नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिकली शो हो रहा है क्योंकि उनको पहले सेल मिल चुका है या फिर वो बहुत रेलिवेंट है उस कीवर्ड के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप सिर्फ एक तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नीचे स्पॉन्सर लिखा हुआ रहेगा, इसको हम लोग कैमोफ्लेज लिस्टिंग बोलते हैं। आपको नॉर्मल कस्टमर को बिल्कुल पता नहीं चलेगा ऐड कौन सा है, नॉर्मल लिस्टिंग कौन सा है। वहां पे आप अगर राइट साइड में देखेंगे एक ऐड शो हो रहा है ऊपर टॉप में, वो होता है हेडलाइन सर्च एड्स। ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स जो ऑप्शन आता है उसका हिस्सा है, ये थोड़ा प्रीमियम है, मतलब ये पैसा थोड़ा ज्यादा खाता है। एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको, देखिए ये एक ब्रांड है जैक एंड जिल, जिसका यहाँ पे ऊपर 3 प्रोडक्ट शो हो रहा है, ये भी है हेडलाइन सर्च एड्स। जैसे मैंने बात किया, ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव प्लेसमेंट है। एक्सपेंसिव की डेफिनेशन समझाओ। एक्सपेंसिव मतलब देखिए अमेजॉन का 3 टाइप ऑफ एड्स आता है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। एक आता है जो होता है डीएसपी, जो हालांकि इंडिया में डीएसपी यानी कि डिमांड साइड प्लेटफॉर्म बहुत कम ब्रांड्स को दिया जाता है, और अगर दिया भी जाता है तो मैनेज्ड एक्सेस होता है, मतलब अमेजॉन खुद मैनेज करता है या फिर अमेजॉन का बंदा खुद मैनेज करता है। हालांकि यूएस में हम लोग ब्रांड्स जो मैनेज करें, यूएस में डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। डीएसपी कुछ फेसबुक जैसा होता है, मेटा एड जैसा होता है, ऑडियंस टारगेटिंग का ऑप्शन है, रिटारगेटिंग बहुत ज़्यादा ऊपर है, बाहर का ट्रैफिक लेके आ सकते हैं आप, आउटसाइडर प्रोडक्ट को अमेजॉन में प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, ओके। लेकिन उसमें स्पेंड भी बहुत ज़्यादा लेता है, हालांकि नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, इसलिए जो ब्रांड्स एक अच्छा लेवल पे स्केल करते हैं वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये प्रीमियम क्यों है, देखिए क्योंकि ये एकदम ऊपर देखिए सर्च हो रहा है बेबी केयर, और बेबी केयर देखिए 2 वर्ड कीवर्ड है, और जो कीवर्ड जितना छोटा होता है वो उतना एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे कीवर्ड बेबी केयर, ये ऑब्वियसली हम लोग सबको पता है बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है, और जितना ब्रॉड है मतलब ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, ऑडियंस साइज ज्यादा है मतलब उनको पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और ये ब्रांड ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकता है क्योंकि ये ब्रांड का नेम भी हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए देखिए ये एकदम ऊपर शो कर रहा है अपना प्रोडक्ट्स, ये जनरली करते हैं ब्रांडिंग के लिए। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में अभी तक हम लोगों ने उतना अच्छा आरओएस या ACOS नहीं देखा है, बहुत रेयर केस होगा जहां पे आता है, लेकिन इनका मेन फोकस है ब्रांडिंग। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए इंस्टेंट पॉट, यहाँ पे देखिए सर्च हो रहा है इंस्टेंट पॉट, यहाँ पे ये अपना 3 डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन शो कर रहा है, अपना लोगो है, यहाँ पे हेडलाइन है, ये भी हेडलाइन सर्च एड्स का एग्जाम्पल है, ये भी प्रीमियम स्पॉट में आता है। मोबाइल में भी आपका अराउंड 20% स्पेस ये कवर कर लेता है। सोचिए मोबाइल में आपका ऐसे ही 5-6 लिस्टिंग शो होता है विथ एड्स, वहां पे ये अगर ऊपर से 20% कवर कर लिया तो फिर कितना प्रीमियम इसको पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पे ACOS की अगर हम बात करके चले, ये जो आपने सब 4 टाइप की एड्स की बताई, कितना डिफरेंस आता है चारों में? देखिए यहाँ पे सबसे प्रॉफिटेबल जो होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में जो ब्रांड्स होता है वो ज्यादातर जो एड बजट होता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में खर्चा करता है, उसके बाद जो बचता है अराउंड 70 to 80% बजट स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में खर्चा करता है, उसके बाद जो बचता है वो जाता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स एंड डिस्प्ले, क्योंकि डीएसपी हम लोग साइड में हटा रहे, मैक्सिमम ब्रांड्स यूज नहीं करते हैं। और ACOS का बात करें, सबसे ज्यादा जहां पे स्पेंड होता है वहां पे ऑब्वियसली सबसे ज्यादा सेल्स भी आएगा, तो ACOS सबसे कम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में रहता है। लेकिन हाल फिलहाल में हम लोग देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एक न्यू एड टाइप लॉन्च किया है या फिर कॉस्ट टाइप लॉन्च किया है, VCPM, मतलब कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। यहाँ पे क्या होगा, कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशन, मतलब अगर आपका एड शो हुआ वेबसाइट पे 1000 बार तब वो जाके चार्ज करेगा। तो इससे एक चीज क्लियर हो रही है, क्योंकि मैं तो मार्केटिंग वाला हूँ, अगर जब भी CPC कोई भी बंदा लेता है तो CPC मतलब आप कन्वर्जन की तरफ जा रहे हो, और जहाँ पे CPM आता है जिसकी आप बात कर रहे हो, इंप्रेशन, जहाँ पर ये वाली स्ट्रैटेजी आती है वो ब्रांडिंग के लिए यूज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपने बोला जहाँ पर इंप्रेशन आ रहा है तो क्लियर कट हो गया, इसका फोकस ही ब्रांडिंग है ना कि सेल है। और उसमें ऑब्वियसली हम लोगों ने जो नोटिस किया, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, VCPM में बहुत अच्छा सेल आया विद वेरी लेस एड स्पेंड। हालांकि ये शायद आ रहा होगा क्योंकि ये न्यूली लॉन्च्ड है, शायद विद टाइम डेटा चेंज हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने देखा था जब भी कोई न्यू एड टाइप लॉन्च हो रहा है वो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। और ये भी हो सकता है कि अभी आपका टाइम है इसको यूज करने का, क्योंकि हर एक का टाइम आता है, ट्रेंड में आप पकड़ लीजिए ट्रेंड को, जब तक वो चला जाए तब तक आप अच्छे से यूज कर लीजिए। अच्छा, जैसे हम लोग बात कर रहे थे एड टाइप्स का, यहाँ पे देखेंगे आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, ये 3 टाइप का मेन एड टाइप्स है
जो हर एक ब्रांड यूज करता है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स एंड डिस्प्ले सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स को मिलता है। मतलब अगर आपके पास ट्रेडमार्क लिया हुआ है, ऑब्वियसली इसका मतलब है आप सीरियस सेलर है। अगर ट्रेडमार्क नहीं है मतलब आप ऐसे ही भी कर रहे हैं। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स जहाँ पे 70 to 80% बजट जाता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स एंड डिस्प्ले में, बाकी ब्रांड जहाँ पे रिजल्ट आता है उस हिसाब से स्पेंड करता है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड क्या हुआ, मतलब समझ में नहीं आया। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स ऐसा एड टाइप है जहाँ पे ज्यादातर सेलर ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करता है। जहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में कीवर्ड सर्च करते हैं, आपका लिस्टिंग शो होता है, या फिर कोई प्रोडक्ट है जो आपका कंपटीटर है, वहां पे आप अगर आपका प्रोडक्ट शो करना चाहते हैं उसका लिस्टिंग के ऊपर, बेसिकली उसका घर में आप जाके खुद अपना प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, तो फिर आप उसको टारगेट कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट उसके प्रोडक्ट लिस्टिंग में शो होगा, वो प्रोडक्ट टारगेटिंग। अभी स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स का बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एड टाइप्स हम लोग को मिलता है। जैसे आप अपना ट्रैफिक स्टोर पेज पे भेज सकते हैं। जैसे अमेजॉन खुद ऑप्शन देता है सेलर्स को स्टोर पेज बनाने का, स्टोर पेज पे भेज सकते हैं, या फिर एक सेपरेट लैंडिंग पेज क्रिएट करके भेज सकते हैं, या फिर ब्रांड वीडियो उसको प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन हर एक प्लेसमेंट जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स को मिलता है वो बहुत प्रीमियम जगह पे मिलता है, और प्रीमियम जगह पे अगर मिलेगा तो उसका कॉस्ट भी ज्यादा होगा। सिमिलर टू स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले क्या करता है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कुछ बैनर एड्स की तरह होता है। बैनर एड्स मतलब यहाँ पे आपका इमेज आएगा, प्राइस आएगा, लेकिन एक जो यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले का, यहाँ पे आप ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं, आप डेमोग्राफिक्स इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, रीटारगेट कर सकते हैं। कोई कस्टमर अगर आपके प्रोडक्ट में आया लेकिन परचेज नहीं किया, उसको आप रीटारगेट कर सकते हैं। दूसरा चीज, आपका जो पास्ट परचेज है, कोई भी सीपीजी ब्रांड हुआ, कोई भी स्किन केयर एफएमजीसी ब्रांड हुआ, उनको रिपीट परचेज बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो उनके लिए रिपीट परचेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिपीट परचेज के लिए वो क्या कर सकते हैं, उनका पास 365 डेज तक वो जा सकते हैं। 365 डेज तक उन्होंने जो कोई भी परचेज किया है उनको रिटारगेट कर सकते हैं। उनका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, या रिप्लेनिश साइकिल हो गई, जैसे एग्जांपल के लिए कोई प्रोडक्ट 15 दिन के बाद बंदा रीऑर्डर करता है, तो 15 दिन के बाद फिर से ऐड दिखानी जरूरी है। हाँ, जैसे सोचिए टूथपेस्ट, हाँ सोचिए एग्जाम्पल देता हूँ, टूथपेस्ट, आपका टूथपेस्ट सोचिए 30 दिन में खत्म हो जाएगा। तो 30 दिन में अगर खत्म होगा, अगर वो प्रोडक्ट आपके सामने आना स्टार्ट होगा 30 दिन से पहले से, अब लगातार आपके सामने आ रहा है वो प्रोडक्ट, आपने ऑलरेडी यूज किया, आपको पसंद आए, तो दोबारा चांस बहुत ज्यादा है कि आप जाके फिर से परचेज करें वही प्रोडक्ट, क्योंकि आप उसको देख रहे हैं। और एक चीज है ह्यूमन साइकोलॉजी का, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है, आपको लगेगा वो चीज फेमस है। मतलब एग्जांपल आप ये कह रहे हो कि मैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकता हूँ अमेज़न से? आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते कहाँ पे आप भेजना चाहते हैं, वो अमेजॉन के ऊपर है, वो कहाँ से ट्रैफिक लेके आएगा। समझाओ थोड़ा सा। ट्रैफिक आपका अमेजॉन ढूंढ के लेके आएगा, चाहे वो आपका वेबसाइट हुआ, चाहे अमेजॉन का खुद का वेंडर वेबसाइट हुआ, प्राइम हुआ, या फिर अमेजॉन का खरीदा हुआ कुछ वेबसाइट्स हुआ, या गूगल पे ऐड चलाएगा वो, या कुछ भी करे, मतलब कुछ भी करेगा, लेकिन वो आप डिसाइड नहीं कर सकते, वो अमेजॉन डिसाइड करेगा कि कहाँ से ट्रैफिक लेके आएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल आपके पास नहीं है। हालांकि यूएस में लॉन्च हुआ है, इंडिया में अभी तक ये आया नहीं है, लेकिन जैसे यूएस में लॉन्च होता है 1-2 महीने में इंडिया में आ जाता है। जहाँ पे स्पॉन्सर डिस्प्ले है, ये आपका आउटसाइड भी टारगेट करता है, अमेजॉन के बाहर भी से भी ट्रैफिक लेके आता है। बेसिकली स्पॉन्सर डिस्प्ले हम लोग जैसे बात करें डीएसपी, डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, स्पॉन्सर डिस्प्ले हुआ डीएसपी का छोटा बच्चा। तो जो फीचर्स वहां पे था वो धीरे धीरे डिस्प्ले में आ रहा है और कम खर्चे में हो रहा है। तो वही चीज है यहाँ पे। जैसे हम लोग बात करें स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, क्योंकि स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स मोर देन 70 to 80% बजट खाता है, और उसमें रिजल्ट्स भी 70 to 80% से ज्यादा आता है ब्रांड्स को। तो जब हम लोग स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स का बात करते हैं, यहाँ पे कुछ टारगेटिंग्स होता है, 2 टारगेटिंग्स जनरली होता है, एक होता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, सेकंड हुआ मैनुअल टारगेटिंग। अभी ऑटोमेटिक टारगेटिंग बिल्कुल ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कौन सा कीवर्ड के ऊपर शो होगा, कौन सा ब्रांड के ऊपर शो होगा, कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर शो होगा, वो अमेजॉन खुद डिसाइड करता है, आपको ज्यादा छूट नहीं है यहाँ पे। दूसरा आता है मैनुअल टारगेटिंग, जो और ब्रॉड जाता है। मैनुअल टारगेटिंग में आपको 2 ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन मिलता है, एक प्रोडक्ट टारगेटिंग, दूसरा कीवर्ड टारगेटिंग। कीवर्ड टारगेटिंग मतलब आप अमेजॉन को बोलते हैं देखिए ये एक कीवर्ड है जिसके लिए मैं पैसा देना चाहता हूं, और कोई अगर सर्च करे तो मेरा प्रोडक्ट शो कीजिए। प्रोडक्ट टारगेटिंग मतलब कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग है, सोचिए आप बॉटल खरीदने गए, आप एक को बॉटल पसंद आया, आप उसका लिस्टिंग में गए कि आपको देखना है कि उसका फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, दूसरा इमेजेस चेक करना है उसका, और वहां पे जाके आप देखते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स का ऐड वहीं पे शो हो रहा है, तो वो हुआ प्रोडक्ट टारगेटिंग। आप चूज कर सकते हैं कि आपका कंप्यूटर एक प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपका प्रोडक्ट शो हो, आप ऐसे मल्टीपल कंप्यूटर्स चूज कर सकते हैं। तो ये हुआ प्रोडक्ट टारगेटिंग। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि जो ऑटोमेटिक है वो अच्छी नहीं है, मैनुअल ज्यादा अच्छी है, इसका रीजन ये है कि वो गलत गलत कीवर्ड्स पे दिखाता है। इसको हम लोग एक टास्क करके समझ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और इसके लिए पहले तो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों को, ठीक है। आप लोग हैंड रेज कीजिए, आप लोगों का एज ग्रुप मैं थोड़ा जान लेता हूँ। जो कोई भी 25 से 30 के अंदर है अपना हाथ उठाए। ओके, जो कोई भी 30 और 40 के अंदर है वो हाथ उठाए।
40 या नवाब तो कोई दिख नहीं रहा, तो मैक्सिमम लोग यंग है, ठीक है। आप लोग इजीली ये टास्क में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई जज नहीं करेगा आप लोगों को, ठीक है। तो जो टास्क हम लोग खेलने वाले हैं इसका नाम है वर्ड जिंगल, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या करना होगा, मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, मैं एक चीज के ऊपर पॉइंट करूंगा और उसका नाम बोलना है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि आपको गलत नाम बोलना है। जैसे मैं इसके ऊपर पॉइंट करूँ, ये कीबोर्ड है, मैं इसके ऊपर बोलूंगा माउस। ऐसे 5 चीजों को बोलना है। स्टार्ट करते हैं, पॉइंट कीजिए। ओके, चेयर शाहरुख खान, टेबल माइक्रोफोन, लाइट, चलो कम ऑन, बोर्ड पेंसिल, पिच बोर्ड, कम ऑन, पेंसिल बॉक्स, एसी। अभी आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे, ये आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी ट्रेंड है कि ये क्या चीज है, उसका नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, और आपका ब्रेन ट्रेंड है, इसलिए आपको टाइम भी लग रहा है किसी चीज को देख के उसके बाद बोलने के लिए। ये सेम चीज होता है ना, जब Amazon ऑटोमेटिक टारगेटिंग में जाता है, जब प्रोडक्ट न्यू होता है, तो Amazon भी गलत नाम बोलना स्टार्ट करता है। उसको भी पता नहीं है, Amazon का जो A9 एल्गोरिदम है वो मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, खुद सीखता है, लेकिन कब सीखेगा, जब उसको डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सोचिए आप एड्स रन कर रहे हैं ऑटोमेटिक में, सोचिए कॉफी मग आप सेल कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक में है, वहां पे क्या होगा, Amazon किस पे शो करे, कोई अगर सर्च करे केटल, उसमें भी आपका एड शो कर देगा, कोई अगर सर्च करे बॉटल, तब भी शो कर देगा, लेकिन रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। तो ये होता है ऑटोमेटिक टारगेटिंग। अगर Amazon के पास डेटा नहीं है, आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग रन करते हैं, तो गलत गलत एड्स गलत गलत जगह पे शो करता है, और जो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं होता है। पहले मैनुअल टारगेटिंग करते हैं, और मैनुअल टारगेटिंग में क्या होता है, हम लोग Amazon को बोल देते हैं कि देखिए ये 5 कीवर्ड है जिसके ऊपर हम लोग एड चलाना चाहते हैं, और जैसे जैसे उसके ऊपर क्लिक्स आता है, सेल आता है, Amazon डेटा कलेक्ट करता है। जैसे जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल आता है, Amazon डेटा कलेक्ट करता है कि ये रिलेटेड प्रोडक्ट है, और वो अपना डेटा जैसे बिल्ड करता है, तब अगर हम लोग एक हफ्ते बाद जाके ऑटोमेटिक ऑन करेंगे, क्योंकि Amazon के पास डेटा है, तब आपका अच्छा परफॉर्म करेगा ऑटोमेटिक टारगेटिंग। तो जैसे अभी AI आ रहा है, तो क्या AI का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इसके अंदर? AI का जो यूज अभी हो रहा है Amazon के अंदर, जो डिस्प्ले एड्स का हम लोग बात करें, वहां पे बैनर्स का ऑप्शन है, इमेजेस का, क्रिएटिव्स आप दे सकते हैं, वहां पे Amazon खुद AI का यूज कर रहे हैं। आप अपना प्रोडक्ट का बेसिकली URL डालते हैं, ए साइन डालते हैं। ए साइन होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, जो हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग दिया जाता है। तो वहां पे आप ए साइन डालेंगे, Amazon खुद इमेजेस मल्टीपल प्लेसमेंट के हिसाब से, मल्टीपल डायमेंशन होता है, अलग अलग डायमेंशन हर एक प्लेसमेंट का होता है, हर एक एड का, कोई छोटा होगा, कोई स्क्वायर होगा, कोई रेक्टेंगल होगा, तो Amazon खुद बिल्ड करता है। अभी तो फिलहाल ये ऑप्शन है, शायद बाद में Amazon लेके आए, लेकिन Amazon ऑलरेडी AI में ही है, वो खुद सीखता है, मतलब ऑब्वियसली वो AI है। जो हम इनिशियली मैनुअल टारगेटिंग करते हैं, उसके बाद वो वाला डेटा लेके ऑटोमेटिक टारगेटिंग में भी बाद में काम आता है। जी, जब आप पहले मैनुअल रन करते हैं तो Amazon के पास डेटा चला जाता है कि ये कीवर्ड्स इसके लिए रेलिवेंट है, उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हुआ, चाहे वो लॉन्ग टेल हुआ, शॉर्ट टेल। लॉन्ग टेल मतलब वाटर बॉटल फॉर 5 ईयर ओल्ड, 5-6 वर्ड आ गया इसमें, ये हुआ लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल मतलब वाटर बॉटल 2 वर्ड। तो Amazon समझ जाता है तब ये प्रोडक्ट्स है, ये कीवर्ड में पहले ये प्रोडक्ट को सेल आया था, इसका इतने सारे कीवर्ड्स है उसका वर्ल्ड में, तो वो डेटा फेच करना स्टार्ट करता है। सोचिए प्रोडक्ट टारगेटिंग, क्योंकि ऑटोमेटिक में आपका कीवर्ड टारगेटिंग भी होता है, प्रोडक्ट टारगेटिंग भी होता है, लेकिन वो Amazon करता है। सोचिए प्रोडक्ट ए, जो आपका कंप्यूटर ए है, उसमें सेल आया क्योंकि आप मैनुअल में टारगेट कर रहे थे, तो Amazon को पता चल गया अरे इसमें रेलिवेंट सेल आ रहा है, क्योंकि इसमें CTR अच्छा है, कन्वर्जन रेट अच्छा है, तो वो समझ जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट ज्यादा रेलिवेंट है। उस हिसाब से बाद में जब आप मैनुअल करते हैं या बाद में जब ऑटोमेटिक करते हैं, तो वो डेटा को यूज करता है और आपको रेलिवेंट ट्रैफिक के सामने पहुंचाता है। तो जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले स्क्रीन में देखा मैनुअल टारगेटिंग, कीवर्ड टारगेटिंग क्या है, वहां पे हम लोगों ने एक चीज देखा, जब हम लोग कीवर्ड सेट करने गए थे, वहां पे Amazon पूछ रहा था कि कौन सा मैच टाइप पे आप रन करना चाहते हैं कीवर्ड। तो सोचिए वाटर बॉटल, वहां पे आपको आपने देखा होगा 3 ऑप्शंस थे हम लोग के पास, एग्जैक्ट, ब्रॉड एंड फ्रेज, जो Amazon बोल रहा था कोई एक चूज करो या फिर कोई 3 एक साथ चूज करो। तो उसका मकसद क्या था Amazon का? सोचिए कीवर्ड है कॉफी मग, आप Amazon को बोलते हैं कि ये कीवर्ड के ऊपर मुझे ऐड रन करना है और एग्जैक्ट मैच मैं चूज करता हूं। कोई अगर सर्च करता है कॉफी मग, तब आपका ऐड शो होगा। कोई अगर सर्च करता है कॉफी मग्स, तब आपका ऐड शो होगा। लेकिन कोई अगर सर्च करता है कॉफी मग फॉर माय डॉटर, या फिर रेड कॉफी मग, या फिर हॉट कॉफी मग, या फिर कॉफी मग इन समथिंग डिजाइन, ठीक है, जो बिल्कुल अलग है या फिर वो एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, तब आपका ऐड शो नहीं होगा। तब आपको हटना पड़ेगा ब्रॉड या फ्रेज में। जहां पे हम लोग ब्रॉड मैच का बात करते हैं, ब्रॉड मैच क्या करता है, ये बहुत ब्रॉड चला जाता है। ये ना तो आपका कीवर्ड्स को देखता है सिर्फ रिलेटेड कीवर्ड्स को, बल्कि ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी दिखाता है। कप में भी ऐड आ जाएगी, टी कप में भी आ जाएगी, कप में भी, जी 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 जी, जो रेलेवेंट नहीं होता ज्यादा, ग्लासेस पे भी हो सकता है, या ग्लासेस पे भी आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए Amazon ने देखा, बहुत साल सेलर्स कंप्लेन कर रहे थे,
अमेजोन ने क्या किया, चलो ब्रॉड को थोड़ा बहुत कंट्रोल करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने ब्रॉड मॉडिफायर यूज किया। ब्रॉड मॉडिफायर थोड़ा उतना ज्यादा ब्रॉड नहीं जाता है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल्ड, हम लोग थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं उसको। दूसरा आ जाता है फ्रेज मैच टाइप। फ्रेज मैच टाइप थोड़ा कंट्रोल्ड है, लेकिन एग्जैक्ट से थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा ब्रॉड जाता है एग्जैक्ट से, जहाँ पे लॉन्ग टेल भी यूज होता है। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक एक मैच टाइप है, एग्जांपल्स है। यहाँ पे जो कीवर्ड है किड्स शूज, तो यहाँ पे किड्स शूज ऐसा कीवर्ड है जो हम लोग अमेजोन को बोलते हैं इसके ऊपर मुझे ऐड रन करना है। अभी अगर हम लोग अमेजोन को बोलते हैं किड्स शूज के ऊपर ऐड रन करना है और एग्जैक्ट मैच पे रन करना है, तो कौन सा सर्चेस अगर कस्टमर करेगा तब अपना ऐड शो होगा? पहले वो किड्स शूज, मतलब एग्जैक्टली जो कीवर्ड है उसको वो जब सर्च करेगा तब ऐड शो होगा। नेक्स्ट हुआ किड्स शूज, देखिए यहाँ पे एक एस ऐड हो गया लास्ट में, तो सिंगुलर प्लूरल एग्जैक्ट मैच में काउंट होता है। अब इसके अंदर क्या कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे गूगल के अंदर भी ये सारे टाइप्स होते हैं, तो उसके अंदर क्या हुआ है कि वो इंटेंट भी टारगेट कर रहा है। अगर मैंने एग्जैक्ट किया किड शूज, तो वो ऐड आपको हिट भी कर सकता है शूज फॉर किड। फॉर ऐड हो गया, पहले ये मॉडिफायर पे होता था काम, बट अभी मैंने देखा है गूगल में कि इस पे भी ऐड दिखा रहा है एग्जैक्ट में। पहले क्या था, पहले एग्जैक्ट का मतलब एग्जैक्ट होता था, उसके और उन्होंने प्लूरल भी दिखाना शुरू कर दिया, जैसे एस लग गया, एस लग गया। पर अभी मैं देख रहा हूँ कि वो एड्स दिखा रहा है, गूगल की बात कर रहा हूँ क्योंकि अमेजोन पे मैंने कुछ नहीं किया, वो इंटेंट को समझने लग गया कि अगर इंटेंट वो है तो क्या अमेजोन पे भी ऐसा कुछ होने लगा है? अमेजोन पे जो हो रहा है वो एग्जैक्ट मैच में नहीं हो रहा है, लेकिन जो इंटेंट का बात कर रहे हैं आप, जैसे मॉडिफायर गूगल में बहुत पहले से था, लेकिन अमेजोन ने रिसेंटली ऐड किया है। तो फ्रेज में आप देखें किड्स शूज, यहाँ पे कोई अगर सर्च करता है किड्स शूज विथ लेस, मतलब देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट ऑर्डर में होना चाहिए कीवर्ड्स, आगे पीछे कुछ भी वर्ड्स आ सकता है, लेकिन वर्ड्स के बीच में कुछ नहीं आएगा। ब्रॉड में जब जाते हैं, देखिए ब्रॉड पूरा अलग चला जाता है, जहाँ पे चाहे वो चिल्ड्रन शूज हुआ, चाहे वो रिलेटेड ब्रांड नेम हुआ, चाहे वो किड्स फुटवेयर हुआ, कुछ भी हुआ जो थोड़ा बहुत भी रिलेट करता है उसमें शो कर देता है। तो उससे बचने के लिए अमेजोन ने लॉन्च किया ब्रॉड मॉडिफायर। ब्रॉड मॉडिफायर में क्या होता है, देखिए हम लोग बेसिकली ब्रॉड में ही प्लस साइन ऐड करते हैं। उसमें क्या होता है, वो आगे पीछे उसी वर्ड को लेके कुछ भी कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। जैसे शूज फॉर किड्स, जैसे आप बात करते हैं गूगल एड्स में शूज फॉर किड्स, अंदर फॉर आ गया। जैसे किड्स शूज अंडर $25, ये भी उसी में आ गया। या फिर हम लोग आगे भी कुछ कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, किड्स और शूज उस वर्ड में रहेगा। तो इसको ब्रॉड मैच को थोड़ा लिमिटेड करने के लिए ब्रॉड मॉडिफायर लॉन्च हुआ है। और ब्रॉड मॉडिफायर रिसेंटली हम लोग पास्ट 2 मंथ से देख रहे हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि ये रिसेंट लॉन्च हुआ है। ऑब्वियसली जो फीचर न्यू आता है उसका बेनिफिट भी हर एक सेलर को जल्दी उठाना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि सबको जिंदगी भर याद रहे। एग्जैक्ट मैच का मतलब है वही एग्जैक्ट कोई सर्च मारेगा तभी ऐड आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो इसको मैं अमेजोन ना लेके कॉमन गूगल सर्च करता हूँ, क्योंकि बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। किसी ने सर्च मारा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में हमारी ऐड ट्रिगर हो गई, हमारी ऐड दिखाई देगी, बात खत्म। अगर कोई सर्च मारता है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन रोहिणी, तो हमारी ऐड नहीं आएगी, एग्जैक्ट है क्योंकि, ठीक है। अब पहले क्या होता था, पहले डिजिटल मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग अलग अलग चीज हुआ करती थी। तो क्या होता था, इंटरनेट मार्केटिंग पे ऐड नहीं आती थी। बट अभी मैंने देखा है गूगल के अंदर, अमेजोन के अंदर भी हो सकता है आने वाले टाइम में अमेजोन भी ये चीज करने लग जाए, तो ऐड इंटरनेट मार्केटिंग पे भी एग्जैक्ट मैच में दिखाई देगी। लॉजिकली आपने एग्जैक्ट किया है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, बट उसको लगता है कि इंटरनेट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग सेम चीज है, सेम पे दिखा दो। तो बेसिकली जो आपने लिखा है सिर्फ उसी पे ऐड दिखाई देगी और हर जगह पे दिखाई नहीं देगी। तो इससे क्या होगा, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया बहुत ज्यादा। तो डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम आएगी, बहुत सारा लोग आपके वेबसाइट पे या कहीं पे भी विजिट करेंगे। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, हमने इसको फ्रेज कर दिया। अब फ्रेज के अंदर हमने क्या कहा, हमने कहा ये पूरा पूरा आना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, मैंने इसको फ्रेज कर दिया। तो अब कोई कह रहा है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन रोहिणी आ रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट तो भी आ रहा है, तो आगे पीछे कुछ भी जुड़ सकता है, बीच में नहीं जुड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग क्रिकेट एकेडमी इंस्टीट्यूट, इसमें ऐड नहीं दिखाई देगी, ठीक है। अब इसमें आ गया हमारा पास मॉडिफायर, तो इसमें हमने मॉडिफायर में प्लस लगा दिया। प्लस का मतलब मैं कह रहा हूं वो कीवर्ड्स आने ही चाहिए। फ्रेज में मैंने क्या कहा था, मैंने ऑर्डर रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब मैंने कहा प्लस डिजिटल प्लस मार्केटिंग प्लस इंस्टीट्यूट, अब ये तीनों कीवर्ड्स आने चाहिए, तभी मैं ट्रिगर हूं। अब कोई सर्च मार रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, तो भी मैं दिखाई दे रहा हूं। कोई कह रहा है आई वॉन्ट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम अ स्कूल, हेल्प मी, तो भी मैं दिखाई दे जाऊंगा। बेसिकली उसको देखना है ये 3 कीवर्ड आने चाहिए किसी भी चीज के अंदर, मेरी ऐड ट्रिगर हो जाएगी। तो इसमें भी ऐसे ही काम करता है।
बिल्कुल सेम ब्रॉड मॉडिफायर भी सेम है, क्योंकि Amazon अडॉप्ट कर रहा है जो गूगल पहले यूज करता था, क्योंकि अभी शायद गूगल ब्रॉड मॉडिफायर के ऊपर उतना ज्यादा काम नहीं कर रहा है। हाँ, उसने बंद कर दिया। तो Amazon हाल फिलहाल में लेके आया है ब्रॉड मॉडिफायर, क्योंकि उसको लग रहा है ब्रॉड ज्यादा फैल रहा है। उसको लिमिट करने के लिए, क्योंकि सेलर्स भी कंप्लेन कर रहे थे वो ज्यादा ब्रॉड यूज नहीं कर रहे थे, तो Amazon ने भी देखा, उसके बाद वो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ब्रॉड मॉडिफायर में आया है। वॉल्यूम की बात करके चले तो एग्जैक्ट में वॉल्यूम कम होगी, फ्रेज के अंदर रिलेटिवली ज्यादा होगी, मॉडिफायर में और ज्यादा होगी, और ब्रॉड में सबसे ज्यादा होगी। तो हम लोगों ने 3 एड टाइप्स के बारे में बात किया, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, और हम लोगों ने ये भी बात किया कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो यहाँ पे हर एक जो मैच या हर एक जो एड टाइप है, ये हर एक टाइप ऑफ टारगेटिंग प्रोवाइड नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स जो है वो बोथ प्रोडक्ट टारगेटिंग, कीवर्ड टारगेटिंग देता है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स वो बोथ ऑप्शंस देता है, कीवर्ड टारगेटिंग भी और प्रोडक्ट टारगेटिंग भी। लेकिन डिस्प्ले में जब हम लोग जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ आपको प्रोडक्ट टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है, कीवर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके अंदर मैट्रिक्स किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए अगर हमको एड रन करनी है तो? जी, मेरे ख्याल से मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी सेलर, ब्रांड्स, क्योंकि डेटा एक ऐसा चीज है, अगर डेटा आपको पता नहीं है तो आप स्केल नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 मैट्रिक्स होता है Amazon एड्स में, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हुआ CTR, क्लिक थ्रू रेट। अब एक मजाक का चीज है, हम लोग क्लिक थ्रू रेट को बोलते हैं डॉक्टर ऑफ एड्स, क्योंकि CTR आपको बता सकता है आपका एड्स में कहाँ क्या गलत हो रहा है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, बहुत लोगों को बुखार हो रहा था, हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे CTR क्या करता है, आपको बता देता है कहाँ पे क्या चेंज करने का जरूरत है, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, जो सही नहीं है, जो आप चेंज कर सकते हैं। सोचिए आपका एड 100 लोगों को शो कर रहा है, 100 पीपल को आपका एड शो हुआ, उसमें से सिर्फ 4 लोगों ने एड को क्लिक किया, तो आपका CTR हो गया 4%। तो अभी आपने बोला CTR हमको सब कुछ बता देता है, कैसे बता देता है? तो CTR देखिए, जनरली जो एड्स होता है, एड्स जो हम लोग को दिखता है, वो कुछ जनरल मैट्रिक्स वहां पे रहता है, जो हम लोग अगर एक एक करके डाइसेक्ट करें। फर्स्ट आपका मेन इमेज आता है, उसके बाद टाइटल आता है, रिव्यूज आता है, प्राइस आता है, डिलीवरी टाइम आता है, या फिर कोई कूपन अगर सेलर रन करे वो आता है। तो आप क्यों वो ऐड को क्लिक करेंगे? पहला चीज, आपको इमेज पसंद होना चाहिए, वो आप जो सोच रहे हैं उससे रिलेवेंट होना चाहिए, मेन इमेज। सेकेंड चीज, उसका प्राइस जस्टिफाइड होना चाहिए, तब जाके आप क्लिक करेंगे। थर्ड चीज, अगर कोई कूपन रन होता है तो इंडियन माइंडसेट क्या है कि यहाँ पे कोई डील चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, मुझे खरीदना है, वो फोमो क्रिएट हो जाता है, तो इसलिए वो खरीदता है। जो अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिलीवरी टाइम। अगर आपका डिलीवरी टाइम फास्ट नहीं है, क्विक कॉमर्स क्यों इतना ज्यादा फेमस हो रहा है? क्योंकि कुछ भी चाहिए 10 मिनट में आ गया। तो Amazon का वही डिलीवरी टाइम जिसका कम है, उसमें क्लिक रेट ज्यादा आता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रिव्यूज। रिव्यूज एक इकलौता चीज है जो कस्टमर्स का ट्रस्ट बिल्ड करता है, क्योंकि उसको शायद ब्रांड नेम के बारे में उतना नहीं पता है, लेकिन वो क्यों खरीदेगा? क्योंकि शायद प्रोडक्ट में 1000 रिव्यूज है। तो रिव्यूज एंड रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको दिखता है कि CTR कम आ रहा है, कि जनरल मैट्रिक्स बताता हूँ, जनरली हम लोग जो देखते हैं, अगर आपका CTR 0.4% से नीचे आ रहा है, मतलब कहीं गलत हो रहा है, आपका CTR उतना अच्छा नहीं है। अगर CTR अच्छा नहीं है तो आप कहाँ देखेंगे, क्या क्या चेक करेंगे? पहला चेक करेंगे आपका रेलिवेंसी, मतलब जो ऑडियंस के पास टारगेटिंग हो रहा है, जो हम लोग बात करते हैं ब्रॉड मैच का, ब्रॉड मॉडिफायर का, तो वो अगर रेलिवेंट ऑडियंस के सामने नहीं जा रहा है, वो एक ऑप्शन हो सकता है, वहां पे गलती हो रहा है। सेकंड, आपका मेन इमेज उतना पसंद नहीं आ रहा है। मेन इमेज के ऊपर बेसिकली एक लॉजिक काम करते हैं हम लोगों को, अगर विद इन 3 सेकंड कस्टमर को पता नहीं चला कि प्रोडक्ट क्या है या कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो वो स्किप कर देगा, आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। तो विद इन दैट लाइफ स्पैन, विद इन दैट टाइम स्टैम्प आपको वो क्लिक लेना है। तो अटेंशन स्पैम कितना छोटा है सोचिए, 3 सेकंड्स। मेन इमेज हुआ, उसके बाद प्राइस। आप जहां पे आपका प्रोडक्ट शो कर रहे हैं वहां पे और प्रोडक्ट शो होगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस अगर आपसे कम है, बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है आप में क्लिक कम आएगा, तो वहां पे आपका CTR ड्रॉप हो रहा है। नेक्स्ट, रिव्यूज। अगर आपका रिव्यूज नहीं है तो आप कस्टमर को फोर्सफुली परचेज करा रहे हैं, फोर्सफुली एड्स में क्लिक करा रहे हैं। अगर फोर्सफुली क्लिक होगा तो आपका रेलेवेंस गिरना स्टार्ट होगा, क्योंकि Amazon का दिखता है, क्योंकि CTR ज्यादा आ रहा है लेकिन परचेज कम आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो रेलेवेंसी घटा देगा एड्स का। जैसे रेलेवेंसी घटना स्टार्ट होगा, आपका CTR ड्रॉप होगा। CTR ड्रॉप होगा मतलब आपका एड्स का खर्चा ज्यादा आएगा, क्योंकि आप अभी Amazon को, क्योंकि आप तो ऐसे बिड लगा रहे हैं, आप बजट तो है आपका, Amazon क्या करेगा, फोर्सफुली ज्यादा लोगों को शो करेगा एड्स। और क्योंकि फोर्सफुली कर रहा है, कस्टमर उतना पसंद नहीं कर रहा है, फिर भी फोर्सफुली कर रहा है, तो वो क्लिक्स भी उतना नहीं आएगा। और ओवर टाइम जैसे ये फोर्स ज्यादा बढ़ेगा, आपका रेलेवेंसी गिरेगा, प्रोडक्ट का विजिबिलिटी कम होता जाएगा एड्स के लिए, जो आपको ओवर टाइम आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में भी इंपैक्ट करेगा। रिव्यूज, तो रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट के लिए। अभी मैं आपको एक मार्केट का एक सीक्रेट बताता हूँ, ठीक है? तो हम लोग बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, चाहे वो FMGC ब्रांड हुआ, फंडेड ब्रांड हुआ, तो रिव्यूज का एक ऐसा चक्कर है, उतना ऑनेस्ट नहीं है Amazon पे, ठीक है?
Amazon.com बहुत ऑनेस्ट हो चुका है। उनका एक प्रोग्राम चलता है वाइन प्रोग्राम, इसके अंदर Amazon को आप पे करते हैं, Amazon उनका वाइन कस्टमर्स है जिनको प्रोडक्ट देता है और उनसे रिव्यूज़ लेता है ऑनेस्ट, और वो कभी कभी नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव आता है। अगर आपका प्रोडक्ट सही है तो पॉजिटिव आएगा, अगर गलत है तो नेगेटिव आएगा। इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज है जो रिव्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, ब्रांड्स उनको पैसा दे देते हैं, बोलते हैं कि मुझे 100 रिव्यूज़ चाहिए एक हफ्ता में। वो लोग फेक ऑर्डर प्लेस करते हैं, ओपन बॉक्स या ऐसी खाली बॉक्स जाता है और ऐसा होता है, रिव्यूज़ आ जाता है। लेकिन ये तो ऑनेस्ट नहीं हुआ, लेकिन ब्रांड से करते हैं। हर एक बड़े ब्रांड का आप नाम बोलेंगे, मैं बोलूँगा हाँ करता है। हम लोगों ने देखा है ये चीज़, क्योंकि हम लोग एजेंसी में हैं, हम लोग को भी ब्रांड्स पूछते हैं आपके पास कॉन्टैक्ट है। अभी शायद मैं ओपनली बात नहीं कर पाऊँ क्योंकि हम लोग Amazon एड्स वेरीफाइड पार्टनर है, लेकिन ये चीज़ चल रहा है। कितना खर्चा आता है एक रिव्यू का? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं जो वीकली 3 लाख 4 लाख सिर्फ रिव्यूज़ के लिए खर्चा करते हैं। वो सेट करते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स आवर टारगेट इज़ 3000 यूनिट्स, जो सिर्फ रिव्यूज़ के लिए जाएगा। उसके लिए बजट है वीकली 3 लाख्स, और ये फंडेड कंपनीज है। वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं आज, विद इन 6 मंथ्स उनका 5000 रिव्यूज़ आ जाता है। वो सर्च रिजल्ट्स पे डोमिनेट करते हैं, और ट्रैक भी नहीं हो सकता। ट्रैक भी नहीं हो सकता। हालांकि Amazon बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्या ही कर सकते हैं, वो ऐसे ऑर्डर प्लेस करेंगे ताकि लगेगा जेन्युइन है, और एजेंसीज है ये करने के लिए। सोच रहे हैं आप, रिव्यूज़, फेक रिव्यूज़ डालने के लिए एजेंसीज हैं। और खर्चा कितना है मोटा मोटी अगर बात करके चलो, एक रिव्यू का कितना खर्चा आता है? एक रिव्यू का जनरली जो खर्चा आता है, जो हम लोगों ने जो देखा है, वो जनरली जो एजेंसीज रहता है वो एक कमीशन लेता है, अराउंड 100 to 150 कमीशंस लेता है पर प्रोडक्ट रिव्यूज़ डालने का, प्लस आपको उनको प्रोडक्ट का कॉस्ट पे करना पड़ेगा ताकि वो ऑर्डर प्लेस करें। ठीक है, और प्रोडक्ट उनका? हाँ, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होता है, आप प्रोडक्ट दे सकते हैं या फिर ओपन बॉक्स कर सकते हैं, मतलब एम्प्टी बॉक्स, ओपन बॉक्स। वहाँ पे बॉक्स खाली जाएगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा। बहुत सारे सेलर्स क्या करते हैं, इजी शिप में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि FBA मतलब Amazon खुद प्रोडक्ट्स अपने वेयर हाउस में रखता है, तो वहाँ पे तो आपका ऑप्शन नहीं है खाली बॉक्स भेजने का। तो वो लोग सेल्फ शिप करते हैं, इजी शिप करते हैं, FBM करते हैं। वहाँ पे वो लोग एम्प्टी बॉक्स भेजते हैं और रिव्यूज़ लेके आते हैं, इस तरीके। और भी एक चीज़ चलता है जो ब्लैक हैट बोल सकते हैं हम लोग, US का लिस्टिंग्स होता है जिसमें बहुत ज़्यादा, सोचिए आप एक रिव्यू, आप क्यों खरीदेंगे प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है। US में एक ब्रांड चल रहा है, बहुत फेमस ब्रांड है। आप क्या करते हैं, इंडिया से उनका लिस्टिंग को मैप कर लेते हैं। बेसिकली आप इंडिया में सेल कर सकते हैं, लेकिन उसी का लिस्टिंग में सेल कर सकते हैं। अब जैसे उनका लिस्टिंग आप मैप करेंगे, उनका रिव्यूज़ आपके ऊपर आ जाएगा। लेकिन जैसे आप ऐड रन करेंगे, उनका रिव्यू शो कर रहा है, हालांकि वो रिव्यूज़ इंडिया का है नहीं। नीचे जैसे आप आएंगे, आपको दिखेगा रिव्यूज़ फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, लेकिन तब तक तो क्लिक हो चुका है, तब तक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, लाइक अभी रिसेंटली मैंने सुना भी था काफ़ी सारे जो ऐसे फेक रिव्यू चलवा रहे थे, उनके काफ़ी सारे अकाउंट टर्मिनेट हो सस्पेंड हो चुके थे। आई मीन यार बच्चे अगर रिव्यू डलवा रहे हैं ना, एजेंसी चला रहे हैं, तो टर्मिनेट हो जाएगा। बहुत आसान है, मैं रिव्यू दूंगा तेरे को, ट्रैक ही नहीं कर सकता तू कभी। आइडिया देता हूँ, सबको आइडिया देता हूँ, जिसको अपनी एजेंसी खोलनी है बता रहा हूँ। 7 से 8 रुपए एक OTP आता है, ठीक है। ईमेल आईडी भी 2-3 रुपए का आता है एक, उसके ऊपर अकाउंट बन जाता है आपका। उसके बाद में आपको अगर VPN खरीदना है, कोई भी IP खरीदना है, प्रॉक्सी खरीदनी है, अगेन 8-9 रुपए की एक प्रॉक्सी आती है। आप क्रोम एक्सटेंशंस बना सकते हो जिसमें अनलिमिटेड प्रॉक्सीज डल जाएगी, अनलिमिटेड अकाउंट्स डल जाएंगे, 1 क्लिक करोगे और अपने आप कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हो, और वो ट्रैक ही नहीं होगी। सिंपल सी बात यार। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग फेक फॉलोअर्स लेके आते हैं, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बात करके चलूँ तो बहुत सारे लोग फेक ग्रुप्स में शेयर करते हैं फेक आईडी से। तो क्या वो मैनुअल प्रोसेस है? नहीं है, ऑटोमेशन है। और मुझे लगता है कि इस चीज का जो भगवान है ना, ट्रैकिंग का, जो सबसे नेक्स्ट लेवल ट्रैक कर पाता है, वो है ये फेसबुक और इंस्टाग्राम। यहाँ पे फ्रॉड करना बहुत मुश्किल है, बट इंडियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, अगर कोई स्मार्ट है तो किसी का बाप कभी ट्रैक नहीं कर सकता अगर कोई चोरी कर रहा है। नहीं, अमेजोन का भी खुद का इंटरनल टूल है, वो काफ़ी अच्छे लेवल तक ये जो फेक रिव्यूज डलवा रहे हैं वो ट्रैक कर लेता है और वो इंस्टेंट सस्पेंड मार देता है अकाउंट। देखिए, आप ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि Amazon का जो लिमिट है, आप अगर रिव्यू देना चाहते हैं, आपको एक सर्टेन अमाउंट का ऑर्डर प्लेस करना होगा और एक्टिव होना होगा, तब वो आपको एलिजिबल करेगा, आप रिव्यू दे सकते हैं। हटाते भी हैं बहुत सेलर्स को, रिव्यूज़ कम भी कर देते हैं, लेकिन ये पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस, ठीक है, ये चलेगा। उनका एजेंसी अगर वो रन कर रहे हैं तो वो ये करने के लिए वो बैठे हुए हैं, वो सॉल्व भी करके बैठे हुए हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो हो रहा है, अभी भी सस्पेंड भी हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा ब्रांड है जो फंडेड है, जिनको Amazon की तरफ से अकाउंट मैनेजर मिला हुआ है, उनको सस्पेंड करना उतना ईजी नहीं है। लेकिन कोई छोटा मोटा सेलर्स है, कुछ ब्लैक हैट कर रहे हैं, तो अगर Amazon को पता चल गया, क्योंकि Amazon ट्रैक करता है। अगर आप सोचिए किसी से रिव्यू डलवा रहे हैं, वो आपका वाईफाई कभी ना कभी शेयर किया होगा, तो वो ट्रैक कर सकता है, आपको ईमेल भेज देगा कि वी फाउंड सस्पिशियस एक्टिविटी विथ रिव्यू मैनिपुलेशन।
ऐसा होता भी है, लेकिन होता है फिर भी ये चल रहा है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। कूपन्स जो चीज़ है, इंडियन कस्टमर्स, क्योंकि कूपन देखिए अमेजोन में देखेंगे आप व्हाइट एंड ब्लैक, सब कुछ व्हाइट एंड ब्लैक है, ठीक है। वहाँ पे एक रेड कलर का कूपन आपका डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपका अटेंशन ग्रैब करेगा, ग्रीन कलर का कूपन अटेंशन ग्रैब करेगा। ये हम लोग बात करते हैं पिंक काउ, अगर सब व्हाइट है वहाँ पे एक पिंक काउ है, आपका अटेंशन वहाँ पे जाएगा जल्दी। तो ये सेम चीज़ अमेजोन में होता है। हम लोगों ने नोटिस किया जहाँ पे कोई कूपन चल रहा है, लाइटनिंग डील, लाइफ टाइम डील या फिर लिमिटेड टाइम डील, वहाँ पे जाके क्लिक्स ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ग्रैब करना चाहते हो अपॉर्चुनिटी ताकि ना चले जाए, फोमो बेसिकली। तो इस वजह से वहाँ पे भी CTR इन्फ्लुएंस होता है। पर CTR बहुत कम नहीं है, 0.4%। मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं 4,000 में से 4 लोग क्लिक कर रहे हैं, इतना कम रहता है अमेजोन पे। जी, CTR ऐसा ही रहता है आपका। अभी ये डिपेंड करता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा अमेजोन में अराउंड 295 मिलियन कस्टमर्स 2023 के डेटा के हिसाब से है, और कितना ज़्यादा सर्चेस हो रहे हैं, और हर एक सर्च ऐसा नहीं है कि रेलिवेंट है, तो इसीलिए आपका इंप्रेशंस भी ज़्यादा होगा शायद, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे हैं। तो अमेजोन को भी एड्स रोटेट करते रहना पड़ेगा, हर एक टाइम आपका एड शो नहीं होगा, चाहे आप कितना भी ज़्यादा बिड करें तो आपका एड शो नहीं होगा। तो उस हिसाब से ये CTR अच्छा है 0.4। उससे नीचे जैसे जाता है तब वो कुछ देखने का चीज़ है, हाँ कुछ गलत हो रहा है जो हम लोग को चेक करना होगा। और क्या चेक करना होगा, ये कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों ने बात किया ये चेक करना होगा। नेक्स्ट जो आता है कन्वर्जन रेट। आप सोचिए कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग पे है, आपको प्रोडक्ट खरीदना है, आप जाके खरीदते हैं। सोचिए 100 लोग एक प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर है, उसमें से सिर्फ 10 लोग जाके खरीदते हैं प्रोडक्ट, तो आपका कन्वर्जन रेट हुआ 10%। यहाँ पे कन्वर्जन रेट भी एक ऐसा मेट्रिक है जो आपको बता सकता है आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या गलत है नहीं है। क्योंकि अगर कस्टमर्स आ रहे हैं लेकिन आपका चर्न रेट बहुत ज्यादा है, मतलब ड्रॉप ऑफ बहुत ज्यादा हो रहा है, खरीद नहीं रहे, तो फिर आपको देखना होगा प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या क्या गलती है। जब हम लोग स्क्रीन में जाएंगे हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ, जो अदर इमेजेस रहता है मेन इमेज छोड़ के, प्रोडक्ट में वीडियो है कि नहीं है, आपका बुलेट पॉइंट्स क्या फीचर्स को अच्छे से डिफाइन कर पाता है। दूसरा ब्रांड स्टोरी में भी आपका प्रोडक्ट्स का और इमेजेस शो कर सकते हैं। दूसरा आता है A+ कंटेंट, बड़े बड़े मॉड्यूल्स आता है, बड़े बड़े बैनर्स जैसे इमेजेस, पूरा आपका लिस्टिंग का पूरा पेज को कवर कर देता है। रिव्यूज, फर्स्ट पेज में 7 से 8 रिव्यू शो होता है, मोबाइल में अराउंड 5 to 6। वो रिव्यूज पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये डिपेंड करता है कि आपका सेल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर्स नेक्स्ट पेज में नहीं जाते बाकी रिव्यूज देखने के लिए। सोचिए 1000 रिव्यूज है टोटल प्रोडक्ट में, लेकिन उस पेज में सिर्फ 5 से 6 शो होगा, और वो 5 से 6 आप मैनिपुलेट कर सकते हैं कौन सा शो होगा। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं। कैसे? ये भी एक ब्लैक हैट है। जैसे पहले ऑप्शन आता था हेल्पफुल वोट्स, तो सेलर्स क्या करते थे, जिस रिव्यूज में मैक्सिमम हेल्पफुल वोट्स आता था वो रिव्यूज ऊपर आ जाता था। ऊपर आना मतलब अगर फर्स्ट 7 स्पॉट्स ले रहे हैं तो फर्स्ट पेज में आ गया, जो मेन पेज है जो कस्टमर देखते हैं। उसके बाद अगर रिव्यूज देखना है तो आपको सी ऑल रिव्यूज क्लिक करना पड़ेगा, जो मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप जिसमें हेल्पफुल वोट्स है वो ऊपर आ गया, 1 by 1 वहाँ पे अरेंज हो गया, लेकिन अमेजोन ने इसको ट्रैक कर लिया, वो अभी उसको हटा दिया। अभी क्या हो रहा है, जो रिव्यू सबसे रिसेंट आ रहा है उसको अमेजोन वहाँ पे रख रहा है फर्स्ट पेज में। तो अगर सोचिए रिसेंटली आपको नेगेटिव रिव्यू आया है, वो आपका फर्स्ट पेज में शो कर रहा है, तो चांसेस है कि आपको बहुत ज़्यादा कस्टमर्स ड्रॉप हो रहे हैं क्योंकि वो नेगेटिव रिव्यू देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज देखिए, 7 में से 1 रिव्यू नेगेटिव, तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप रिव्यू किसी तरीके से करवा सकते हैं ताकि वो उस पेज में आ जाए और ये वाला जो नेगेटिव है वो नीचे आ जाए, तो इससे आपका कन्वर्जन रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो कन्वर्जन रेट भी आपको बता सकते हैं, जनरल कन्वर्जन रेट जो एड्स में आता है 10% से ऊपर अगर आता है तो बहुत अच्छा है। और ओवरऑल कन्वर्जन रेट तो ऑब्वियसली ब्रांड का बहुत ज़्यादा होता है, कुछ ब्रांड्स का 12, 15, 18% भी कन्वर्जन रेट होता है, जो एक अच्छा नॉर्मल कन्वर्जन रेट है। लेकिन नॉर्मली अगर 8 to 15% में है तो वो बहुत अच्छा है। थर्ड और फोर्थ मैट्रिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ACOS क्या है, टैकोस क्या है। ACOS जनरली एड्स में कितना आप स्पेंड कर रहे हैं, जिसमें एड्स का कितना सेल आ रहा है। टैकोस टोटल आप कितना सेल लेके आ रहे हैं, एड्स प्लस ऑर्गेनिक, उसमें आप टोटल कितना स्पेंड कर रहे हैं। 2x2 मैट्रिक्स, ये टेबल अगर आप देख रहे हैं, ये टेबल बेसिकली आपका गॉडफादर है अगर आप अमेजोन एड्स में आना चाहते हैं। ये टेबल आपको बता देगा क्या आपको इंप्रूव करना है, क्या आपको इंप्रूव नहीं करना है। यहाँ पे टेबल में देखेंगे 4 बॉक्सेस है। फर्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है हाई CTR, हाई कन्वर्जन रेट। CTR मतलब आप सब लोगों को पता है क्लिक थ्रू रेट, और हाई कन्वर्जन रेट मतलब CVR। यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि आपका CTR अच्छा आ रहा है, कन्वर्जन रेट भी अच्छा आ रहा है, मतलब आपका एड्स प्रॉफिटेबल चल रहा है, आपको कहीं पे भी कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, और आप एड्स को स्केल कर सकते हैं। स्केल मतलब आप बजट बढ़ा सकते हैं, उसका और एड्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो लॉन्ग टेल में फोकस करें। नेक्स्ट टेबल आप देखेंगे येलो में जो है, जहाँ पे हाई CTR और लो CVR है, मतलब
आपका क्लिक्स तो अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से परचेज नहीं कर पा रहे, कुछ हो रहा है जो वो परचेज करने का मूड नहीं बन रहा है उनका। तब आपको क्या देखना है, तब आपको लिस्टिंग के अंदर जो चीज़ है, जैसे वो अदर इमेजेस, क्योंकि मेन इमेज सिर्फ एड्स के टाइम पे दिखता है, बाकी जो इमेजेस है जब आप लिस्टिंग के अंदर जाएंगे तभी दिखेगा। तो बाकी इमेजेस में कहीं ना कहीं आप ऑडियंस से मेन मैसेज है, ऑडियंस को अपना जो मेन मैसेज है वो पहुंचा नहीं पा रहे, आपका प्रोडक्ट का फीचर आप डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे आपका इमेजेस में, क्योंकि ऑडियंस टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं। तो आपको जो बताना है इमेजेस में बताना है, एक दो टेक्स्ट लिख के, जिसको हम लोग इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं, वो लिख के बताना है। वो अगर अच्छा नहीं है तो आपको चेंज करने का जरूरत है। प्रोडक्ट वीडियो, अगर आप सिर्फ नॉर्मल स्लाइड शो वीडियो यूज कर रहे हैं तो वो काम नहीं आएगा। प्रोडक्ट वीडियो का हम लोग बात कर रहे थे, प्रोडक्ट वीडियो जो हुआ, अगर आप स्लाइड शो वीडियोज यूज कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कहीं पे भी ऑडियंस को वो मैसेज नहीं जाता कि वो जब यूज करेगा तो कैसा लगेगा उनका हाथ में। वो जताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो यूज करेंगे प्रोडक्ट को तब कैसा लगेगा। इसको हम लोग लाइफस्टाइल इमेज भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक कस्टमर अवतार शो होता है जो वो प्रोडक्ट को जनरली यूज करता है और वो यूज करते हुए दिखाता है, ये वो लाइफस्टाइल इमेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका इमेज में रहना। सेकंड हम लोगों ने जो बात की A+ कंटेंट, A+ कंटेंट जहाँ पे बिग बैनर शो होता है, आपका प्रोडक्ट से बाकी इमेजेस वहाँ पे आता है, और इमेजेस का ही खेल है अमेजोन में, क्योंकि आपको आपका मैसेज इमेजेस के हिसाब से, इमेजेस के द्वारा पहुंचाना है कस्टमर्स तक। नेक्स्ट, फर्स्ट पेज रिव्यू, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात किए हैं। फर्स्ट पेज रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर सेकंड पेज में जाएंगे ही नहीं। Q&A सेक्शन, अमेजोन में एक पोर्शन आता है क्वेश्चन एंड आंसर्स, जहां पे ऑडियंस का या कस्टमर का कोई भी सवाल है प्रोडक्ट रिलेटेड, क्या ये मेरा साइज में फिट होगा, क्या ये इस बॉक्स में फिट होगा, क्या ये 1 लीटर वाटर संभाल सकता है, क्या बॉटल इंसुलेटेड है, ये सब क्वेश्चंस कहाँ से, क्वेश्चंस को आंसर कौन करेगा, Q&A सेक्शन। एक चीज़ यहाँ पे ये है, हम लोग सेलर्स से एक चीज़ कराते हैं कि आप पहले answerthepublic.com में जाइए, आपका प्रोडक्ट का जो मेन कीवर्ड है उसको वहाँ पे डालिए, वो आपको शूट करेगा बाय रेलिवेंसी और सर्च वॉल्यूम कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आस्क्ड हो रहा है अभी करंट मार्केट में। वो क्वेश्चंस लेके आप वहाँ पे एज अ सेलर भी पुट कर सकते हैं, या फिर आपके दोस्त से भी डलवा सकते हैं। और जब आप आंसर देंगे, क्योंकि सेलर को ऑप्शन आता है, सेलर को मेल आता है कि यू गॉट अ क्वेश्चन, यू कैन आंसर दिस, वो मेल पुराने कस्टमर्स के पास भी जाता है। तो आप अगर पहले आंसर देते हैं तो आपका आंसर वहां पे आएगा, लेकिन जब आप आंसर देंगे आपको ये मेक श्योर करना है कि वो कीवर्ड रिच्ड हो, जितने कीवर्ड्स है वो वहां पे आप डालें, क्योंकि जब हम लोग पहले बात कर रहे थे एक प्रोडक्ट को 2-3 हज़ार कीवर्ड्स को इंडेक्स कराना होना चाहिए, तब जाके उसका ऑर्गेनिक रैंक अच्छा होता है। तो ये भी आपका ओवरऑल एसईओ में इंपैक्ट करेगा, ये कीवर्ड्स भी वहां पे ऐड होगा। यहाँ तक कि रिव्यूज में जो कीवर्ड डालता है, चाहे वो कस्टमर डालते हैं, वो भी आपका ओवरऑल एसईओ में ऐड होता है। तो Q&A सेक्शन हुआ। Q&A सेक्शन में जो क्वेश्चंस है वो अगर आप जाके गूगल में सर्च करेंगे और वो क्वेश्चन अगर आपके प्रोडक्ट लिस्टिंग पे है, आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग, अमेजोन का प्रोडक्ट लिस्टिंग गूगल के सर्च रिजल्ट पे आएगा, तो ना तो अमेजोन, आपको गूगल में भी बेनिफिट मिलेगा अगर आप अच्छा सर्च वॉल्यूम वाला क्वेश्चन पिक करें तो। नेक्स्ट हम लोग थर्ड टेबल पे आते हैं, जहां पे है लो CTR हाई CVR, मतलब आपका एड्स में ज्यादा क्लिक नहीं आ रहा है लेकिन आपका कन्वर्जन रेट अच्छा है, कम क्लिक हो लेकिन कन्वर्जन रेट अच्छा है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होगा शायद आपका मेन इमेज में, आपका रिव्यूज में, रेटिंग्स, ऑफर में, और प्राइस में, या फिर रेलिवेंसी, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पे देखिए ये कुछ 6 मेन चीज रहता है, कंपोनेंट्स रहता है। एक मेन इमेज, सेकंड विजिबल टाइटल। विजिबल टाइटल क्यों, क्योंकि आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब आप मोबाइल में देखते हैं ना तो पूरा टाइटल शो नहीं होता प्रोडक्ट का, अराउंड 79 to 80 कैरेक्टर शो होता है मोबाइल में, और डेस्कटॉप में अराउंड 120 कैरेक्टर शो होता है। तो आप अगर ब्रांड है तो आप क्या मेक श्योर करेंगे, आपको जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है, वो विद इन दैट 80 कैरेक्टर्स में हो, क्योंकि मोर देन 75 कस्टमर्स मोबाइल से परचेज करते हैं, तो वो मेक श्योर करना है कि उसी टाइटल रेंज में रहे, इसीलिए हम लोग कहते हैं विजिबल टाइटल। नेक्स्ट आता है रिव्यूज एंड रेटिंग्स, कितना रिव्यूज है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है एड्स में कितना क्लिक आएगा। नेक्स्ट ये कूपन्स, डील ऑफ द डे, कूपन्स या डील कौन सा चल रहा है नहीं चल रहा है, वो आपका CTR को इंपैक्ट करेगा। प्राइस कैसा है, कहाँ पे आपका प्रोडक्ट प्लेस्ड है, और डिलीवरी टाइम। तो ये कुछ चीज है जो इंपैक्ट करेगा आपका CTR खराब है या अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो बात कर रहे हैं CTR आपका कम है, तो वो सब 6 कंपोनेंट्स को आपको चेक करना है, कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, और ये बहुत ईजी है आपके लिए चेक करना। नेक्स्ट कन्वर्जन रेट का पार्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कन्वर्जन रेट अच्छा है। कन्वर्जन रेट अगर अच्छा है मतलब आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग में, चाहे वो इमेजेस हुआ, वीडियोस हुआ, A+ कंटेंट, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कन्वर्ट कर रहे हैं और आपके पास डेटा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फोर्थ टैब में। फोर्थ टैब सबसे खराब टैब है, ठीक है, जहाँ पे आपका CTR भी लो है, आपका कन्वर्जन रेट भी लो है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो सकता है, आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन गलत है, शायद आप ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जिसमें बिल्कुल डिमांड नहीं है, या फिर आपने बिल्कुल बेकार इमेजेस चूज किया है, चाहे वो मेन इमेज हो,
या फिर आपका प्राइस भी खराब है, या फिर कोई कूपन्स आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, अंदर भी प्रोडक्ट लिस्टिंग में कोई भी अच्छा नहीं है, आप जेन्युइन ऐसे ही लॉन्च करना चाहते थे तो आपने लॉन्च कर दिया। तो फोर्थ जो पॉइंट है ये बहुत ब्रॉड जाता है, यहाँ पे नॉलेज गैप का मेन चीज़ है, नॉलेज आपको यहाँ पे गेन करना है कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, और ये जितना मार्केट रिसर्च करेंगे कौन सा इमेज अच्छा है कौन सा खराब है, वो आपको उस हिसाब से आपको गेन होगा नॉलेज। सर बेसिकली क्वेश्चन ये है, दुकान का जो सीईओ था वो डाले थे कि मतलब जो वीडियो वगैरह रहता है या जो फोटो रहता है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल सर का मैंने फोटो खींच के डाला, ये टी शर्ट या जो भी है, तो उस पर ज़्यादा कन्वर्जन रहता है रेदर देन डिजिटली। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे मॉकअप्स या 3D एनिमेटेड ज़्यादा आ रहा है, तो उस पर कन्वर्जन कम है, बट जैसे नॉर्मल खींच के डाला फ़ोन से उस पर ज़्यादा है। ह्यूमन टच आ रहा है ना, लॉजिक यही है कि ह्यूमन टच आ रहा है, जितना ह्यूमन टच आएगा जितना रियल लगेगा उतना अच्छा है। जैसे इन्होंने बोला ना कि जो वीडियो डालनी है वो स्लाइड शो वीडियो नहीं डालनी है, अगर हम वीडियो वो दिखाए कि कोई प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो उसमें ज्यादा लोग रिलेट करेंगे। स्लाइड शो बहुत सारे लोगों को देखा है, वो फोटो चेंज होती रहती है बस, तो उससे कुछ हो नहीं रहा ना। और उसमें ज़्यादा एनिमेशन वगैरह करे वो बेटर होगा कि फिर अपने से खुद रिव्यू वो बेटर होगा? देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, जो आप बोल रहे हैं ना क्लोथिंग में फेस चाहिए, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि ये जब किसी के ऊपर रहेगा तो कैसा दिखेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग सप्लीमेंट्स का। प्रोटीन का आप देखेंगे ज़्यादातर डब्बा 3D रेंडर्ड होता है। 3D रेंडर्ड क्यों होता है? क्योंकि वो क्वालिटी वहाँ पे दिखाता है और वहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए कुछ रहता नहीं है, तो बॉटली शिप शो करता है, इसीलिए वो 3D रेंडर रहता है। यहाँ पे अमेजोन में जो प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ये 3D रेंडरिंग यूज़ करते हैं, जो आपका कंप्यूटर से बना हुआ इमेज है, लेकिन ये बिल्कुल सेम टू सेम नेचुरल जैसा ही लगता है। लेकिन यहाँ पे ब्रांड्स क्या करते हैं, लाइफस्टाइल इमेजेस भी यूज़ करते हैं। लाइफस्टाइल इमेजेस में आपको शो करना है और वहीं पे कस्टमर रिलेट करेंगे आपसे। लाइफस्टाइल इमेज में आपको क्या करना है, पहले तो प्रोडक्ट कैसा लगेगा उनका हाथ में, जब वो यूज करेंगे प्रोडक्ट को तब कैसा लगेगा। जो कस्टमर अवतार होता है, मतलब कौन ऐसा ग्रुप है जो आपका प्रोडक्ट खरीदता है, उनको दिखाना बहुत जरूरी है। सोचिए ये कुछ आपका चॉपिंग बोर्ड ऐसा कुछ है, तो चॉपिंग बोर्ड ज्यादातर लड़के यूज नहीं करेंगे, ज्यादा फीमेल्स यूज करेंगे, हाउस वाइफ्स ये सब यूज करेंगे। तो वहां पे आप सोचिए एक फीमेल कैरेक्टर शो किए जो बिल्कुल उनके जैसा दिखता है जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। कस्टमर अवतार का एक सीधा सा आइडिया दे देता हूँ तुमको कि जो भी तुम प्रोडक्ट बेच रहे हो उसका आइडल कस्टमर कौन होगा, उसको इमेजिन करो और वो दिखा दो। जैसे अगर चॉपिंग का कोई वो है, चक्कू है, और वो जो चक्कू है वो बहुत महंगा है, प्रिसाइज है और उसको शेफ यूज करते हैं, तो हम शेफ वाली फोटो दिखाए कि शेफ यूज करता है। अब वो सस्ता है, वैल्यू फॉर मनी है, वो मम्मी लोग यूज करते हैं तो मम्मी दिखा दे। शॉपिंग बोर्ड की बात करके चले, सस्ता है, मम्मी सेंट्रिक है तो मम्मी दिखा दी। शॉपिंग बोर्ड प्रीमियम लेवल का है तो हम शेफ दिखा सकते हैं, उसके अंदर यूज कर रहे हैं। और वीडियो जैसे इन्होंने बात करी थी, वीडियो में भी अगर हम चॉपिंग बोर्ड बेच रहे हैं तो हम यूज करते हुए दिखाए तो ज्यादा अच्छा है। तुमने देखा होगा, मतलब ये D2C की तरह भी यही लॉजिक काम करता है कि तुम अगर हेडफोन्स यूज फोटो लगाओ और एक बंदा हेडफोन लगा के कर रहा है ना, दोनों में इसमें ज्यादा इफेक्ट आएगा जिसमें बंदा हिल रहा है। खाली हेडफोन की फोटो वर्सेस किसी ने हेडफोन लगा रखा है और तीसरा किसी ने हेडफोन लगा के, तो जितना एनिमेशन ले आओगे उतना अच्छा है। बट जैसे इन्होंने बोला, हर प्रोडक्ट के अंदर एनिमेशन करके फायदा नहीं होना। अब एग्जांपल के लिए कर लो प्रोडक्ट फोटोशूट की, एक बंदा है जिम की एक्सरसाइज कर रहा है, उसने पुशअप्स करे, उसके बाद में उसने प्रोटीन घोल के पी लिया, करवा लो प्रोडक्ट फोटोशूट, करवा लो इस वाली की वीडियो, तुम्हारी 1 लाख रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। पर क्या इससे उतना CTR बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा? शायद नहीं। देखिए ये मेरे ख्याल से टेस्टिंग का चीज़ है और अमेजोन A/B टेस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं। आप क्योंकि आप एज अ सेलर आप बायस्ड हैं, आपको आपने ये इमेज मेहनत से बनाया, आपको लगेगा इसी के ऊपर चलेगा सब, ये बहुत अच्छा बिकेगा। लेकिन कस्टमर जो खरीद रहे हैं उनके हिसाब से क्या वो इमेज सही है? तो इसमें टेस्टिंग का बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है अमेजोन के अंदर भी। जैसे अमेजोन ने लॉन्च किया मैनेज एक्सपेरिमेंट्स, जहाँ पे स्प्लिट टेस्ट होता है, A/B टेस्टिंग। आप इमेजेस को टेस्ट कर सकते हैं, A+ कंटेंट को टेस्ट कर सकते हैं, एक ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं कि ये हुआ A, ये हुआ B, कौन सा ज़्यादा क्लिक्स हो रहा है, कौन से में ज़्यादा सेल आ रहा है, हम लोग बात करेंगे उसमें भी। तो ये आप ड्यूरेशन में चेक कर सकते हैं कि मॉडल A ज़्यादा बिक रहा है कि मॉडल B, और डेटा स्पीक्स एवरीथिंग। डेटा देख के डिसीजन लीजिए, तब ज़्यादा वहाँ पे आपका सेल आने का चांसेस है। जो हम प्रोडक्ट वीडियो में डालते हैं वो अमेजोन मतलब कुछ चेक करता है या कुछ नहीं करता, मतलब या फिर डायरेक्टली हम कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें हम पॉजिटिव रिव्यू भी डाल सकते हैं किसी फेमस से। हाँ, लोग डालते हैं, लोग इन्फ्लुएंसर्स का वीडियो भी डालते हैं, लेकिन अमेजोन चेक करते हैं, उसके बाद अप्रूव होता है। तो अगर वहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज हुआ है, जैसे कुछ क्लेम्स है, कोई स्किन केयर का प्रोडक्ट है, कुछ क्लेम्स ऐसा है जो अमेजोन सपोर्ट नहीं करता है, वो अगर उसमें है तो वो वीडियो में बोलेगा कि यू हैव इश्यूज इन दिस वर्ड्स आर यूज्ड,
इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, आप चेंज कीजिए। लेकिन हम पॉजिटिव रिव्यू वगैरह डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं, हम लोगों ने यूज़ किया है। तो अभी हम लोग अमेज़न का कॉस्ट टाइप थोड़ा समझ लेते हैं कि अमेज़न जब चार्ज करता है सेलर को तो किस तरीके से चार्ज करते हैं। तो पहला जो मॉडल है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक-एक क्लिक में अमेज़न आपको चार्ज करेगा। दूसरा जो मॉडल है VCPM, कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इंप्रेशन, मतलब यहाँ पे आपका एड अगर अमेज़न वेबसाइट में 1000 बार शो हुआ है तो वो आपको चार्ज करेगा। लेकिन हम लोगों ने एक चीज नोटिस किया, ये VCPM हालांकि एकदम नया लॉन्च हुआ है, अभी हम लोगों ने एक चीज देखा है कि कोई ब्रांड 5000 खर्चा कर रहा है, वहां पे उनका 1.5 लाख का सेल आ रहा है VCPM में। तो शायद ये ऐसा हो सकता है न्यूली लॉन्च हुआ इसलिए इतना ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। वहां पे हम लोग सेम CPC कैंपेन, उसके नीचे हम लोग स्क्रीन पे आकर कंपेयर करेंगे। CPC कैंपेन 22,000 खर्चा कर रहे हैं, लगभग 90,000 का सेल आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किसमें ROS का गैप कितना है। तो इसका रीजन शायद ये है कि ये न्यू है इसलिए, या फिर VCPM ज्यादा लोग यूज नहीं कर रहे इसलिए। तो ये एक रीजन हो सकता है। हालांकि VCPM ज्यादातर ब्रांडिंग के लिए यूज होता है, लेकिन अभी फिलहाल सेलर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रहा है, उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा बचा रहा है। तो अभी जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है तब तक आप लोग यूज कर लीजिए VCPM कैंपेन्स। आइडिया दो मुझे, एक CPM का कितना कॉस्ट आता है और एक CPC का एक एवरेज, एक ही प्रोडक्ट की बात करके चलते हैं, कितना आता है? तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आप लोग दिखाऊंगा एग्जैक्टली जैसे मैं बात कर रहा हूँ। एक CPC है, दूसरा VCPM है। एक ही प्रोडक्ट के ऊपर टारगेट हुआ था, एक ही ब्रांड था, जो ब्रांड आपका नेचुरल कप्स मग्स डिश सेल करता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, उनका VCPM का कॉस्ट 5000 का स्पेंड हुआ, उन्होंने उनका वहां पे 1,22,000 या 1.5 लाख के करीब सेल लेके आया, 149 आई थिंक। वहां पे सेम प्रोडक्ट है जहाँ पे CPC है, जहाँ पे अराउंड 22,000 स्पेंड हुआ है, 22,000 इट इज इन अ मंथ, और वहां पे सेल आया लगभग 90 या 80,000 का। तो डिफरेंस ऑब्वियसली है बहुत ज़्यादा। शायद CPC ज़्यादा कम्पिटिटिव है क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड है, हर लोग बहुत लोग बिड कर रहे हैं। वहाँ पे इंप्रेशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि बहुत बार शो हो रहा है, इसीलिए शायद आपका VCPM ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है, अगर आप VCPM को एज अ रिटारगेटिंग यूज़ करें तब अच्छा परफॉर्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट आपने खरीदा है पहले और अभी आपका साइकिल खत्म होने वाला है, आपको प्रोडक्ट फिर से चाहिए, लेकिन अभी तक आपका डिसीजन बना नहीं है, अभी वो प्रोडक्ट जो आपने खरीदा था वो बार बार आपके सामने आ रहा है, तो एक चीज जो बार बार आपके सामने आएगा ना, वो आपको लगेगा कि वो बहुत फेमस है। ऑडियंस का एक साइकोलॉजी है कि वो चाहते हैं हमेशा जो फेमस है उसको खरीदना, जो प्रीमियम है उसके लिए प्रीमियम पे करके भी यूज करे, चाहे उसके लिए EMI भी पे करना पड़े। तो ये नॉर्मल साइकोलॉजी है। तो इसीलिए शायद VCPM बहुत अच्छा काम करता है इन केस ऑफ ब्रांड्स जो डिस्प्ले एड्स रन करते हैं या फिर ब्रांड एड्स रन करते हैं, क्योंकि VCPM सिर्फ ब्रांड एड्स और डिस्प्ले एड्स में ही अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे वही मेरा क्वेश्चन है अभी कि कॉस्ट कितनी आती है एक्चुअली। अगर मान के चलते हैं मैं एक कीबोर्ड बेच रहा हूँ, या कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जहाँ पर एक प्रोडक्ट बेचने का जो CPC था वो 10 रुपये आया था एक क्लिक का, और जो CPM है वो 100 रुपये आता है, ऐसा कुछ आपके पास? हाँ, CPM जो हम लोगों ने देखा है अराउंड 1000 इंप्रेशन का आपका 56 to 70 हम लोगों ने देखा है, और जहाँ पे 10 क्लिक लेके आने के लिए आपका 100-150 रुपये चला जाएगा, ये मार्केट जो आप बोल रहे हैं उसमें। ठीक है, तो अगर मान के चले 15 रुपए क्लिक लग रहा है अपने को मोटा मोटी CPC में, और CPM में जैसे आपने बोला अगर 4% का ही CTR है, तो 1000 लोग में से 4 लोग क्लिक करने वाले हैं, और आपने 70 रुपए बोला, तो यहाँ पे आ गया 20 रुपए के आसपास। अच्छा, यहाँ पे एक चीज क्वेश्चनेबल है, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया व्यूएबल इंप्रेशन, यहाँ पे इंप्रेशन नहीं है, व्यूएबल इंप्रेशन है। तो इंप्रेशन और व्यूएबल इंप्रेशन का डिफरेंस क्या है? व्यूएबल इंप्रेशन मतलब Amazon अपना वेबसाइट में एड शो कर रहा है, ये चाहे कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। इंप्रेशन मतलब आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक गैप यहाँ पे आ जाता है, व्यूएबल इंप्रेशन और इंप्रेशंस। वो वेबसाइट में कहीं पे, चाहे वो 10th पेज पे हो, आपका एड शो कर रहा है, तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है। और जैसे साहिल जी ने बात किया, CPC आपका सोचिए एक क्लिक का 10 रुपये आ रहा है, और अगर आपका सोचिए कन्वर्जन रेट है सोचिए 10% का, मतलब वहाँ पे आपका 100 रुपये खर्चा हो रहा है एक परचेज कराने के लिए। वहाँ पे अगर हम लोग VCPM मॉडल पे जाते हैं, वहाँ पे हजार इंप्रेशंस मिल रहा है, सोचिए उसमें से 10% में हटा देते हैं हम लोग, 900 इंप्रेशंस मिल रहा है, क्लिक थ्रू रेट पकड़ते हैं हम लोग 4% का, 0.4% का, वहाँ पे देखिए आपका ओवरऑल कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है CPC से। और एक और ऑप्शन हो सकता है कि ब्रांड ज्यादा यूज नहीं कर रहे VCPM को, इसीलिए क्योंकि कस्टमर्स कम है VCPM का प्लेसमेंट खरीदने के लिए, इसलिए बहुत ज्यादा प्लेसमेंट मिल रहा है और इसलिए ज्यादा बिक रहा है, क्योंकि ज्यादा दिख रहा है अभी ब्रांड्स का प्रोडक्ट्स। शायद ये विथ टाइम कम होने लगे, शायद VCPM का प्राइस हम लोग का बढ़ जाए। कंपटीशन नहीं है ना, सारा गेम ही कंपटीशन है, अभी कंपटीशन नहीं है तो सस्ता पड़ रहा है। तो VCPM अगर नहीं भी दिख रहा तो भी वो काउंट होगा अगर उसने प्लेस कर रखा है। आप नहीं देख पा रहे हैं, मतलब एग्जांपल के लिए तूने Amazon खोला, Amazon खोलने के बाद में ऐड तेरी नीचे आ गई, सबसे नीचे पेज के सबसे नीचे ऐड है, पर तूने वहां तक स्क्रॉल ही नहीं किया और ऊपर वाले पे क्लिक कर दिया, तू वहां तक पहुंचा भी नहीं,
येट उसने तो वो एड हिट कर दी ना, तो ऐड के पैसे लग गए। तो अब Amazon एड्स तो मुझे समझ में आ गई है, जो देख रहे हैं हमको यहाँ तक उसको भी समझ में आ गई है। अब इसको मोनेटाइज कैसे किया जाए? एक ऑप्शन है कि अपना खुद का ब्रांड खोलो और उसका करो, क्या इसके अलावा और कुछ भी काम किया जा सकता है? जी, जी, बिल्कुल। जैसे फर्स्ट मैं अगर बताऊँ, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो हायर करते हैं, ठीक है? वो नहीं चाहते किसी एजेंसी को हायर करना, वो अपने इन हाउस टीम बिल्ड करते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है और आप उनके पास आउटरीच करते हैं, क्योंकि इंडिया में अमेज़न एड्स एक्सपर्ट बहुत कम है। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ा गैप है और पे बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ पे 40-50,000 मिनिमम। हम लोग जो हायर करते हैं इंडिया से 40-50,000 इज द लोएस्ट दैट वी हैव हायर्ड। अभी हम लोग के पास अराउंड 35 प्लस टीम मेंबर्स है और इंडिया से अराउंड 50% टीम है, बाकी फिलीपींस पाकिस्तान इस तरीके से है। तो आपके पास अगर नॉलेज है अमेजॉन एड्स का तो कोई भी आपको ईजिली हायर कर लेगा। ये एक ऑप्शन है आपके पास, ब्रांड्स के पास अप्रोच कीजिए, अपना CV अच्छा बनाइए अमेजॉन एड्स का, उनको अप्रोच कीजिए, बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा और उनके साथ आप काम कर सकते हैं, टीम बिल्ड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, आप फ्रीलांस में खुद प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स फेसबुक ग्रुप में आप देखेंगे, नीश ग्रुप्स होता है बहुत ज़्यादा, जैसे अमेजॉन सेलर्स का नीश ग्रुप होता है, US में बहुत ज़्यादा है। तो आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है कि आई एम स्टक एट दिस, कैन एनीवन हेल्प। तो वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत लोग जाके रीच आउट करते हैं उनको कि आई कैन हेल्प यू इन दिस एड्स। तो वो एज अ फ्रीलांस वो प्रोजेक्ट उठा देते हैं उन ब्रांड का और उसका मैनेज करते हैं। हम लोगों ने जो देखा है, ब्रांड्स इजीली $1,000 अगर US का है, $1,000 $1,500 पे करते हैं पर मंथ फॉर मैनेजिंग अकाउंट्स। अगर आप फाइबर, अपवर्क ये सब चीज़ में जाते हैं, जो भी बहुत लोग करते हैं, वहाँ पे भी आप फ्रीलांस में ये सेम चीज़ अपना स्किल दे के कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। ज़्यादा लोग, अगर आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, ये बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है अभी, लेकिन अमेजॉन एड्स ऐसा चीज़ है जो सैचुरेट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्पेंड जो होता है डिजिटल मार्केटिंग से ज़्यादा होता है, क्योंकि कन्वर्जन ज़्यादा मिलता है इस ब्रांड्स को, वो स्पेंड भी ज़्यादा करता है। और एक मार्केटर बहुत अच्छे तरीके से, जिसको आती है डिजिटल मार्केटिंग, वो इसका यूज़ बहुत और अच्छे तरीके से कर सकता है। बिल्कुल, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड से है तो आप अमेजॉन एड्स को और बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आ जाता है आपको, फ्रीलांस में आप कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो हम लोग कर रहे हैं, एजेंसी। एजेंसी हालांकि क्योंकि हम लोगों ने भी स्टार्ट किया था जब फ्रीलांस में ही स्टार्ट किया था, तब मैं खुद स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल था, वहाँ से ट्रैक्शन आया, मैं शो कर रहा था अपना खुद का जो सेलर अकाउंट था, वहाँ पे शो कर रहा था व्हाट स्ट्रैटेजीज आई एम यूजिंग। उसके साथ उन्होंने रीच आउट करना ट्राई किया कि आप खुद के लिए करें, हम लोग के लिए कीजिए। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, 3-4 हज़ार चार्ज करते थे शायद मंथली, और मैं खुद 4-5 ब्रांड मैनेज करना स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोगों ने हायर करना स्टार्ट किया, मैं एक को-फाउंडर लेके आया, देन उसके बाद हायर करना स्टार्ट किया। अभी 35 प्लस टीम साइज है, लेकिन हायरिंग ऑल्सो कम्स विद ओवरहेड। पहला चीज़ मैनेजमेंट, आप पहले क्लाइंट उठाइए, ठीक है, उसके बाद आप हायरिंग का सोचिए। यहाँ तक कि यहाँ पे मैं कुछ आउटरीच का मेथड्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो हम लोग पर्सनली यूज़ किए हैं, जो काम आता है। ऑब्वियसली जब आप एजेंसी खोलते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग एक चीज़ है, तो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो टाइम लगता है उसमें बहुत ज़्यादा। हम लोग मेनली जो जाते हैं कोल्ड आउटरीच में एक बार जाते हैं। तो कोल्ड आउटरीच ज़्यादातर जो ब्रांड्स हम लोगों ने ढूंढा है, चाहे वो पिंटोला हुआ, केविन केयर हुआ, जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, तो वहाँ पे जो हम लोगों ने मिला वो कंप्लीट कोल्ड आउटरीच, पर्सनल ब्रांडिंग का बिल्कुल भी हाथ नहीं था वहाँ पे। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग का एक अपॉइंटमेंट सेटर है जो जाके रीच आउट करते हैं। लिंक्डइन का मैसेज है जो यहाँ पे भी मैं शेयर करूँगा, वहाँ पे जाके वो इनिशियल मैसेज डालते हैं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजने के बाद। और हम लोग का 2 प्रोफाइल्स हैं, एक जो मेरा को-फाउंडर है और मेरा, दोनों प्रोफाइल्स अच्छे से बिल्ड किया हुआ है। जितने भी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वहाँ पे हम लोग फोटोज़, वीडियो सब कुछ वहाँ पे है। तो उससे हम लोग रीच आउट करते हैं और जनरली क्या हम लोगों ने रिस्पॉन्स आया, अगर आप 100 लोगों को रीच आउट करेंगे, 3-4 लोग आपको रिप्लाई कर ही देंगे कि प्लीज़ शेयर योर पिच डेक। तो हम लोगों ने पिच डेक का एक जनरल थीम बना के रखा है कि ये सबके लिए सेम रहेगा, सिर्फ डेटा थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो वो हम लोग ईमेल में भेज देते हैं और इनिशियली ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन होता नहीं है, क्योंकि ये जनरली आप देखेंगे ये सोलोप्रेन्योर्स नहीं है, ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में है, तो डिसीजन मेकर वो खुद नहीं होते हैं। और वो क्या करते हैं, आपसे तुरंत मीटिंग भी शेड्यूल कर लेते हैं। और मीटिंग शेड्यूल में आप जाते हैं, बेसिकली अपना स्किल बताते हैं, जो प्रेजेंटेशन है वो वहाँ पे शोकेस करते हैं कि ये है, ये आपका करंट सेल्स चल रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है आपका, यहाँ पे आपका कंप्यूटर इतना अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पे आप और अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद आप कैसे उनको मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो स्कोप ऑफ वर्क आप उनको देते हैं, उस तरीके से आप अपने चार्जेस बताते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना लेबर लग रहा है, उसके ऊपर थोड़ा मार्जिन ऐड करके। तो ये जनरल प्रोसेस हम लोग करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आउटलाइन किया हूँ, फाइंड पोटेंशियल ब्रांड नेम। तो ब्रांड नेम हम लोग कैसे ढूंढते हैं, यहाँ पे मैं एक SOP भी ऐड किया हूँ जो शायद हम लोग ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई भी तरीके से आप ले सकते हैं, हम लोग स्क्रीन में भी देख लेंगे। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रांड्स को बाई सेल्स ट्रैक करते हैं। एक टूल आता है हीलियम 10,
जो आपको बता देता है कोई भी कीवर्ड, जैसे हम लोग बॉटल का एग्जांपल लेके चल रहे हैं सुबह से, तो बॉटल आप सर्च करेंगे वहाँ पे 10-20 ब्रांड शो करेगा। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे वहाँ पे एक ब्रांड का मल्टीपल प्रोडक्ट्स होता है जो सर्च रिजल्ट पे आता है, मतलब वो बॉटल कीवर्ड से उनका मल्टीपल 3 प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट्स या 5 प्रोडक्ट्स का सेल हो रहा है। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं कि हाँ ब्रांड ए का 4 प्रोडक्ट है, ब्रांड बी का 2 प्रोडक्ट है, ब्रांड ए का 1 प्रोडक्ट है, उसमें इतना इनका रेवेन्यू है, इतना इनका रेवेन्यू है, जो हीलियम आपको दे देता है। तो आप अभी आपको पता चल गया कि ये ब्रांड है जो हम लोग को अफोर्ड कर सकते हैं और ये इतना स्केल पे है जो हम लोग को हायर भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था हम लोग कोई भी ब्रांड्स ले लेते थे, अभी हम लोग एक लिमिट सेट कर देंगे 30 लाख से ज़्यादा करेंगे तभी हम लोग आपको ले सकते हैं। आपने जैसे लिस्ट बनाया, अभी आप जैसे उनका ब्रांड नेम गूगल में लिंक्डइन में सर्च करेंगे, आप देखिए उनका कंपनी प्रोफाइल या कंपनी पेज आ जाएगा, ब्रांड पेज आ जाएगा। तो ब्रांड पेज में जैसे आप पीपल सेक्शन में जाएंगे लिंक्डइन में, वहाँ पे शो करेगा डिजिटल मार्केटिंग हेड, ये जनरली हम लोगों ने काम किया, डिजिटल मार्केटिंग हेड, कैटेगरी हेड, ई कॉमर्स हेड या फिर मार्केटिंग हेड, या फिर अगर ब्रांड छोटा है तो को फाउंडर फाउंडर। ये जनरल 5-6 लोग हैं जो आपके लिए डिसीजन ले सकते हैं क्या वो मीटिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे। उनको सिंपली रीच आउट कीजिए, 4-5 लोग को रीच आउट कीजिए, वो सेम मैसेज टेम्पलेट हम लोग जो यूज़ करते हैं, हाई दिस इज सैमी हियर, वी हैव बीन इन Amazon स्पेस सिंस 2017, we really liked your growth in Amazon, we have done a small study about your brand, we would like to showcase। तो वो लोग बोलते हैं प्लीज शेयर द पेज डेक इन दिस ईमेल एड्रेस। जनरल 50% मैसेज ऐसे ही आता है, जो बाकी 50% है वो बोलते हैं कि ओके लेट्स शेड्यूल, ठीक है, और कुछ लोग रिप्लाई ऑब्वियसली नहीं देंगे, तो वहाँ पे हम लोग ईमेल कर देते हैं, एक मीटिंग शेड्यूल होता है गूगल मीट पे, वहाँ पे जाके जो हम लोग का सेल्स का बंदा है या फिर जो जनरली हम मेरा को फाउंडर जाता है कॉल्स में और वो पिच को करता है। वहाँ पे हम लोग क्या शो करते हैं, ब्रांड्स का करंट परफॉर्मेंस कैसा है, उनका सोचिए 10 प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट में एक एक का कितना सेल आ रहा है, कितना रिव्यूज़ है, और ये सेम चीज़ जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि CTR कितना इम्पैक्ट करता है, कन्वर्जन कितना इम्पैक्ट करता है, पर उनको समझाते हैं कि देखिए आपका रिव्यूज़ कम है, आपके कंप्यूटर का इतना रिव्यूज़ है, आपके पास इतने कीवर्ड्स के लिए आप रैंक कर रहे हैं, फर्स्ट पेज में आपका इतना सर्च वॉल्यूम अवेलेबल है लेकिन आप सिर्फ 10% ले रहे हैं। गैप्स दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वो क्या हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, क्या उनका जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी सॉल्व है। उसके बाद हम लोग जनरल नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। जनरली अगर बड़ा ब्रांड है 2-3 मीटिंग्स लग जाता है कन्वर्जन होने में, उसके बाद परचेस ऑर्डर वगैरह एग्रीमेंट उसके बाद बनता है। तो ये जनरल प्रोसेस है एजेंसी के लिए। उसके बाद मेन जो प्रोसेस आता है, आपने सेल तो कर दिया, उसके बाद डिलीवरी का टाइम है। डिलीवरी के लिए ऑब्वियसली आपको 2-3 लोग रखना पड़ेगा, एक एड एक्सपर्ट, दूसरा उसके ऊपर जो देखेगा, क्योंकि जनरली एड्स एक्सपर्ट का जो नॉलेज रहता है वो थोड़ा लिमिटेड रहता है, वो उस हिसाब से डेटा सेंट्रिक नहीं सोच पाता जो एक लीड स्ट्रैटेजी सोच पाता है। तो लीड स्ट्रैटेजीज उसको ओवररेट करता है कि हाँ, वो देखता है कि हाँ सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एक कॉल शेड्यूल होता है मंथली और बाई वीकली डिपेंडिंग ऑन कौन सा मैट्रिक्स ब्रांड ट्रैक करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स होता है जो एकॉस ट्रैक नहीं करता है। आप मानेंगे नहीं, कुछ कुछ ब्रांड्स होता है जो 300% एकॉस में भी खुश है, क्योंकि वो डेली रन रेट ट्रैक करते हैं, क्योंकि शायद वो नेक्स्ट फंडिंग के लिए जा रहे हैं, उनको डेली रन रेट ज़्यादा चाहिए कि डेली कितना उनका सेल हो रहा है। तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स का बनता है। हम लोग का एक डैशबोर्ड है जो हम लोगों ने बनाया, उसमें जनरली एक ऑडिट होता है, जो एक सॉफ्टवेयर है वो अपना अकाउंट कनेक्ट करता है, उनका ऑडिट बन जाता है ऑटोमेटिकली। उससे वो देख सकते हैं कि हाँ वहाँ पे जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स है, स्पॉन्सर ब्रांड डिस्प्ले जो हम लोगों ने बात किया 80% स्पेंड जाता है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में। कुछ कुछ ब्रांड का हम लोगों ने नोटिस किया, जैसे हम लोगों ने अभी बात करते हैं एग्जैक्ट मैच उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कुछ कुछ ब्रांड्स बहुत मैच्योर्ड है, 3-3.5 करोड़ पर मंथ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, 30 लाख का उनका मंथली सेल स्पेंड है एड्स में। एग्जैक्ट मैच में उनका लगभग 20 लाख का स्पेंड एग्जैक्ट मैच में जा रहा है, जहाँ पे उनको रैंकिंग अभी चाहिए ही नहीं, तो वो बिल्कुल नेगेटिव में जा रहा है। वो क्या कर सकते थे, उनका एक बजट शिफ्ट कर सकते थे ब्रांड और डिस्प्ले में, जहाँ पे उनको प्रॉफिटेबल ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ ऑडिट में पता चलता है। जो ब्रांड देखते हैं और जितना आप डेटा शो करेंगे ब्रांड्स को, वो उतना ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि ये जब D2C ब्रांड्स पे हम लोग आ जाते हैं बहुत ज़्यादा डेटा सेंट्रिक हो जाते हैं, उनको जितना ज़्यादा डेटा शो करेंगे वो उतना ज़्यादा इंप्रेस होंगे। तो अभी आपने जो पिच डेक की बात करी, तो पिच डेक आप आइडिया दे सकते हो कैसा होना चाहिए? जी जनरली पिच डेक जैसे मैंने बताया कुछ कुछ पॉइंटर्स रहते हैं। ऑब्वियसली आप अपना एजेंसी के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं कि आपका एजेंसी कितने अवार्ड्स जीते हैं, कौन कौन है, कितने टीम मेंबर्स है, क्या किसी के पास नहीं है अवार्ड, अभी कोई शुरू ही कर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली आपके पास नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने अवार्ड्स जो अमेजोन ने हम लोग को प्रोवाइड किया था फॉर बेस्ट परफॉर्मिंग एजेंसी Q1, Q2, Q3 हम लोग मिस कर गए, Q4 का रिजल्ट अभी आने को बाकी है। तो ये सब आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये टेस्ट होता है अमेजोन का, जैसे आप अमेजोन एड्स वेरीफाइड पार्टनर बनते हैं, अमेजोन आपका टेस्ट लेता है, उसमें अगर आप विनर होते हैं तो आपको अमेजोन पे बैलेंस देता है आपका खर्चा के लिए, प्लस ये अवार्ड भी भेजता है, फिजिकल अवार्ड जो आप शोकेस कर सकते हैं। हम लोग कॉन्फ्रेंसेस जितने हुए वहाँ पे जितने अवार्ड्स जीते वो सब भी शो करते हैं। ब्रांड्स जो हम लोग के साथ काम करता है वो शो करते हैं, जो अगर बड़े बड़े फंडेड ब्रांड्स है जो वेल नोन है वो हम लोग शो करते हैं वहाँ पे।
और मैं काम करूँगा, मैं पिच डेक का पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूँगा, आप शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे पूरा एक एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, पिच डेक कैसा होता है, नहीं होता है। ठीक है, जैसा आपने बताया कि अमेज़न आपको अवार्ड वगैरह देता है, तो अमेज़न इसमें आपको कुछ लाइक एक बेनिफिट्स भी देता है? अगर किसी ब्रांड का आप इतने एक्स अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं अमेज़न में, तो डेफ़िनेटली अमेज़न को तो आप धंधा दे रहे हैं। आपको भी अमेज़न इसमें कुछ कैशबैक टाइप या कुछ देता है? नहीं, एड स्पेंड पे अमेज़न कुछ नहीं देता है, लेकिन जो टेस्ट होता है उसमें अमेज़न क्या देखता है कि आपको सबमिट करना पड़ता है केस स्टडीज़, 5-6 केस स्टडी सबमिट करना पड़ता है। उस हिसाब से वो अवार्ड देता है आपको। और जो अवार्ड मिलता है आपको, वहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। अमेज़न का एक सॉफ्टवेयर के ऊपर अमेज़न खुद काम कर रहा है, एड्स ऑटोमेशन का, ड्रोना, जिसका एक्सेस हम लोग के पास है, जो हम लोगों को दिया है क्योंकि हम लोग विनर थे, एड्स वेरिफाइड पार्टनर थे। नेक्स्ट जो हम लोगों को मिला था, वो था शायद कुछ टिकट्स उनका नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट जो मिला था हम लोग को शायद 1 लाख का अमेज़न पे बैलेंस। पहला टाइम हम लोग विनर थे, नेक्स्ट हम लोग शायद उसके नीचे वाले स्पॉट पे थे, तो हम लोग को 50,000 मिला था। तो इस तरीके से वो पे करते हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हैं, बहुत सारे एजेंसीज ऐसे हैं जो सेलर को ऑनबोर्ड कराते हैं, और सेलर अगर उनके एफिलिएशन से ऑनबोर्ड होते हैं, वो सेलर जितना सेल लेके आता है उसका एक कमीशन उनको जाता है। ये अपॉर्चुनिटी है और हम लोग देखते भी हैं ये होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग बिगिनर से काम नहीं करते हैं तो ये हम लोग के पास नहीं आता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये वाला अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। बहुत सारे एजेंसीज रहते हैं जो आपको सेट करके देते हैं, वो बोलते हैं मैं फ्री में आपको सेट करके दूंगा पूरा अकाउंट। लेकिन वहाँ पे क्या बेनिफिट मिलता है उनको, वो अफिलिएशन उनको मिल जाता है, पूरा अफिलिएट कमीशन उनको मिलता है, और ये सेल्स का परसेंटेज होता है। हम लोग को एड्स परसेंटेज में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग ब्रांड्स को चार्ज करते हैं। कुछ ब्रांड से हम लोग का फीस स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि 49,000 तक हम लोग का रिकरिंग है। 49,000 तक मतलब अगर आप 5 लाख पर मंथ स्पेंड करेंगे तब तक ये 49,000, 5 लाख के ऊपर जाएगा देन वी चार्ज अ फ्लैट 5% ऑफ एड स्पेंड प्लस द रिकरिंग फी। तो ये रहता है, क्योंकि एड स्पेंड जितना बढ़ेगा आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, उतना एड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो वो हम लोग चार्ज कर सकते हैं ब्रांड्स को। ये अपना एजेंसी के साथ ब्रांड का एग्रीमेंट रहता है, लेकिन अमेजोन के साथ यहाँ पे कुछ नहीं रहता है। जैसे हम प्रोडक्ट वाइज इसमें एवरेजेस देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल शूज़ है, एग्जांपल लेते हैं, तो शूज़ में डिफरेंट कंपनीज जो है ऑन एवरेज कितना एड स्पेंड कर रही है फॉर अ प्रोडक्ट। ये डेटा अमेजोन प्रोवाइड नहीं करता है, सेलर सेंट्रिक डेटा। आपका ब्रांड का खुद का आप देख सकते हैं, दूसरे ब्रांड का नहीं देख सकते। आप ओवरऑल अगर जानना चाहते हैं तो शायद गूगल कर सकते हैं, लेकिन आपको ब्रांड सेंट्रिक खुद का ब्रांड का डेटा आपको मिल जाएगा। अमेजोन ये भी दिखा देगा कि आप कितना मार्केट शेयर ले रहे हैं, आपका ब्रांड कितना मार्केट शेयर ले रहा है, वहाँ पे दूसरे ब्रांड्स कितना मार्केट शेयर ले रहे हैं, आपका ब्रांडेड कीवर्ड्स कहाँ पे रैंक कर रहा है, आपका कंप्यूटर का ब्रांडेड कीवर्ड्स कहाँ पे रैंक कर रहा है। अमेजोन का अपना ब्रांड एनालिटिक्स है, अमेजोन ने लॉन्च किया सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। तो ये सब जो डेटा अमेजोन प्रोवाइड करता है ताकि ब्रांड और डेटा समझे, वो देख सके मार्केट में कितना अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ पे वो और स्केल कर सकते हैं। लेकिन कैटेगरी सेंट्रिक डेटा अदर ब्रांड्स का अमेजोन डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं करता। तो हम जैसे देख रहे हैं कि अगर हम अमेजोन पे अगर कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहे तो उसका क्या प्रोसीजर होना चाहिए, जैसे आपने बताया टेस्टिंग होनी चाहिए, तो वो कैसे करें, और फिर उसके बाद एक कितना डिसेंट अमाउंट होता है जिससे हम उसको प्रॉफिटेबल बना सके ताकि उसी को बूटस्ट्रैप करके आगे ग्रो कर सके मे बी। तो प्रोडक्ट लॉन्च मेरे ख्याल से आपको पहले टेस्ट करना चाहिए। टेस्ट कैसे करेंगे, देखिए, आप 5 प्रोडक्ट पहले सिलेक्ट कीजिए जिसका वॉल्यूम अच्छा है, कंपटीशन थोड़ा बहुत हो या फिर कम हो। अभी 5 प्रोडक्ट आपको पता नहीं कैसे जाएगा, कौन सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। आप पहले कम क्वांटिटी से लॉन्च कीजिए, 5 प्रोडक्ट का 10 से 15 यूनिट, क्योंकि आपको सिर्फ 2 हफ्ते के लिए देखना है, ठीक है। 10 से 15 यूनिट आपने 5 एक साथ लॉन्च किया। इमेजेस में खर्चा मत कीजिए, कुछ भी उठाइए, कैनवा में डाल के एडिट कर लीजिए थोड़ा बहुत, ताकि सेम ना लगे, कोई भी आपको क्लेम ना दे सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आप अमेजोन पे FBA में भेज दीजिए। उसके बाद एड्स बिल्कुल एग्रेसिव ना करके एकदम स्मॉल हल्का बिट्स रख के मैनुअल कैंपेन जो आपने इनिशियल 20-30 कीवर्ड्स रिसर्च किया है वो डाल के एड्स चलाइए। उसके बाद आप देखिए कि क्लिक्स कितना आ रहा है, कन्वर्जन कितना आ रहा है, क्योंकि बहुत कम आएगा 2 हफ्ते में, बहुत कम आएगा क्योंकि आप एग्रेसिव भी नहीं जा रहे। इस 2 हफ्ते में हर एक प्रोडक्ट का आपको क्या चेक करना है, किसमें एड्स ज़्यादा खर्चा दे रहा है, मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन किसमें ज़्यादा है, किसमें रिटर्न्स ज़्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट में रिटर्न ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट चीज इज आपको देखना है कि कौन सा कंपटीशन ज्यादा खा रहा है। कंपटीशन जनरली जो आपको आइडिया हो जाएगा एड से, ठीक है। तो 2 हफ्ते बाद सोचिए आपको 2 हीरो प्रोडक्ट मिला, जिसमें फर्स्ट में आपका एड्स में सोचिए एक कॉस्ट जा रहा है 10-20% से ज़्यादा नहीं जा रहा है, रिटर्न्स आपका 5-6% से ज़्यादा है ही नहीं, मतलब वो 2 अभी आप सिलेक्ट कर रहे हैं लॉन्च के लिए। अभी आप क्या करेंगे वहाँ पे, अभी आप वहाँ पे खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 प्रोडक्ट आपने टेस्ट किया, आपके पास डेटा है। आप कैसे स्केल करेंगे, आप उसका बल्क ऑर्डर डालेंगे। इनिशियली शायद आप उतना कॉन्फिडेंस ना हो तो 50-60 क्वांटिटी भी डालिए, लेकिन यहाँ पे जो खर्चा करना है वो है इमेजेस के ऊपर। अच्छा इमेजेस बनाइए, लाइफ स्टाइल इमेज रहना चाहिए,
दूसरा जो होता है व्हाट्स इन द बॉक्स इमेज, बॉक्स में कस्टमर को क्या मिलेगा वो होना चाहिए। नेक्स्ट इन यूज़ इमेज, मतलब प्रोडक्ट यूज़ होते हुए कैसा दिखता है वो होना चाहिए। और मेन इमेज तो आपको पता ही है जो होता है। उसके बाद रिव्यूज़, रिव्यूज़ एक जगह है जो हम लोगों ने टच कर दिया एक बार, जिसके ऊपर आपको थोड़ा खर्चा करना है, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स हुआ जैसे आपको खर्चा करना है, उसके बाद आप अग्रेसिव जा सकते हो उसके ऊपर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आप रैंकिंग के ऊपर बहुत फोकस करना होगा। आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं जो आपका रैंकिंग ट्रैक करता है। सोचिए 20 कीवर्ड्स है इनिशियली जो आप फोकस कर रहे हैं रैंकिंग में। तो एक सॉफ्टवेयर आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आता है, कुछ चीप भी आता है, एक्सपेंसिव भी आता है। हीलियम 10 का मैं एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं और एसाइन डाल सकते हैं। वो बेसिकली हर एक दिन ट्रैक करते रहेगा कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है या इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, सब कुछ ट्रैक करता है। वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लस जो नेक्स्ट चीज़ है आपका कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोगों ने बात की हीलियम 10 से आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है। और उसको धीरे-धीरे आप स्केल कीजिए, हर एक 3 महीने में लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कीजिए। फ्रंट एंड में ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ मत कीजिए, बैक एंड में ज़्यादा कीजिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा बेनिफिट आएगा। फ्रंट एंड में ज़्यादा चेंज करेंगे फ्रंट एंड में, तो एड्स का भी इफेक्ट चेंज हो जाएगा। जो एड्स का करंट रिलेवेंसी है वो चेंज हो सकता है, क्योंकि लिस्टिंग अगर पूरा चेंज होता है, अमेज़न भी अलग तरीके से देखेगा। तो एक चीज़ है। दूसरा एक सजेशन मैं देना चाहूँगा, एक तरीके से हम लोग लॉन्च करते हैं यूएस में, जब हम लोग लॉन्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, तो हम लोग जियो रैंकिंग का यूज़ करते हैं। यूएस में क्या होता है ना, अनलाइक इंडिया, इंडिया में हम लोग वेयरहाउस चूज़ कर सकते हैं, कौन सा वेयरहाउस में अपना प्रोडक्ट भेज सकते हैं। लेकिन यूएस में एक जनरल वेयरहाउस होता है जहाँ पे आप भेजते हैं, उसके बाद वो खुद डिसाइड करता है कि कौन सा वेयरहाउस में प्रोडक्ट भेजना है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, पूरा यूएस में, नॉर्थ अमेरिका में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग पहले देखते थे वो ब्रांड का जो ऑलरेडी सेल कर रहा है, उसका करंट जो मार्केट है, क्योंकि जनरली जो ब्रांड्स के साथ हम लोग काम करते थे वो निश्ड प्रोडक्ट है। मतलब सोचिए वो सोप बेचता है तो वो नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, शायद फेस वॉश, ये सब। तो एकदम सेम कस्टमर बेस है उनका। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एफबीए रिपोर्ट्स में जाके ये देखते थे कि कौन सा स्टेट से या कौन सा सिटी से मैक्सिमम ऑर्डर आ रहा है। उस 4-5 स्टेट को शॉर्टलिस्ट करते थे और जो इनिशियल 20-30 कीवर्ड्स है हम लोगों का, वो हम लोग लिस्ट आउट करते थे। फर्स्ट थिंग हम लोगों ने लिस्ट आउट किया टॉप जिप कोड्स या पिन कोड्स जहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर आता है। सेकंड थिंग हम लोगों ने लिस्ट आउट किया जो अपना कंपटीटर्स है, टॉप 10 कंपटीटर्स। थर्ड थिंग टॉप 20-30 कीवर्ड्स जो रेलिवेंट कीवर्ड्स है, ठीक है। 3 चीज़ हुआ यहाँ पे। अभी हम लोग को क्या करना है, उस कीवर्ड के लिए ये 10 कंपटीटर में से फर्स्ट कंपटीटर ये 20 कीवर्ड के लिए कौन सा जगह पे रैंक हो रहा है। ये थोड़ा मैनुअल प्रोसेस है, आपको चेक करना होगा कि एक कीवर्ड सर्च करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि प्रोडक्ट ए कहाँ पे रैंक हो रहा है, वो आपने राइट डाउन कर दिया। प्रोडक्ट बी कहाँ पे रैंक हो रहा है उस पिन कोड के लिए, उस कीवर्ड के लिए। तो 3 यहाँ पे मल्टीपल वेरिएशंस है, पिन कोड, कीवर्ड और प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपको एक लिस्ट आएगा जिस लिस्ट में आपको मालूम चलेगा कि कौन सा वीक जिप कोड है। वीक जिप कोड मतलब आपका 10 कंप्यूटर में से मिनिमम लोग वहाँ पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग वहाँ पे रैंक नहीं कर रहे। तो जैसे वो पिन कोड आपको मिल गया, रैंक मतलब फर्स्ट पेज में रैंक, फर्स्ट पेज जनरली 30 से 40 लिस्टिंग रहता है डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी। तो जैसे आपको मिल गया वीक जिप कोड कौन सा है, अभी आप क्या करेंगे, उस वीक जिप कोड को फोकस करना है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है, आप उस जिप कोड में तो प्रोडक्ट भेज नहीं सकते, तो उसको इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे। हम लोग कैसे करते थे, हम लोग डीएसपी एड्स रन करते थे और गूगल एड्स रन करते थे उस जिप कोड में। डीएसपी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, डीएसपी और गूगल एड्स, क्योंकि वो 2 ऑप्शन है जो रीजनल टारगेटिंग करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ट्रैफिक भेजना स्टार्ट करते हैं उस जिप कोड में। तो अमेज़न को लगता था कि उस जिप कोड से ट्रैफिक आ रहा है। तो जैसे वहाँ से थोड़ा बहुत ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, तो अमेज़न अपना इन्वेंट्री वहाँ पे मूव करना स्टार्ट किया। और अभी क्योंकि वो इन्वेंट्री उस स्टेट में है जहाँ पे ऑर्डर आ रहा है, तो उस जगह पे हम लोग को ऑलरेडी पता है वो जिप कोड वीक है। हम लोग को प्रोडक्ट वहाँ पे रैंक होना स्टार्ट हो गया। इस तरीके से धीरे-धीरे वीक 1 जिप कोड आप टारगेट करते हैं, वीक 2, वीक 3, इस तरीके से आप रैंकिंग आगे बढ़ाते हैं। ये बहुत कॉम्पिटिटिव अगर मार्केट हुआ तो आप कर सकते हैं। इंडिया में तो बहुत ईज़ी है, क्योंकि आपको पहले से डेटा मिल जाता है कौन सा जिप कोड है। आप जिप कोड को भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। आप गूगल में भी जाके ट्रेंड चेक कर सकते हैं कि हाँ, कहाँ पे क्या ये, आप चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हैं कौन सा स्टेट से ज़्यादा डिमांड है कौन सा प्रोडक्ट का। उस प्रोडक्ट को वहाँ पे भेज दीजिए उस स्टेट का वेयरहाउस में और वहाँ पे लॉन्च कीजिए। जो कॉस्ट आपका यहाँ से आता था उससे ऑलमोस्ट कम 20-30% कम यहाँ पे आएगा। तो हमने टेस्टिंग भी कर ली है, हमें सब चीज़ें पता लग गई है, हमने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया है। तो इसके बाद जब हम एग्रेसिव मार्केटिंग में घुसते हैं, तो आपके हिसाब से इनिशियल अमाउंट कितना होना चाहिए जो एग्रेसिव मार्केटिंग मतलब डिफाइन करेगा या शुरू करने के लिए, मतलब 1-2 लाख काफ़ी होंगे या ज़्यादा अमाउंट चाहिए? तो इनिशियल मार्केटिंग का देखिए, ये पूरा आपको हम लोग जैसे करते हैं कि डेटा को देख के एनालाइज करते हैं। इनिशियली आप कुछ भी बजट से स्टार्ट कर सकते हैं एड्स, ठीक है।
सोचिए आप 5 कैंपेन क्रिएट करते हैं 200 रुपये बजट देके, 1 हफ्ते तक रन करते हैं, देखते हैं कोई भी कैंपेन आउट ऑफ बजट नहीं जा रहा है। सेकंड जो चीज़ आप देख सकते हैं, कोई भी कैंपेन में अगर इंप्रेशन नहीं आ रहा है, तो मतलब आपका बिड कम है, तो आपको बिड को थोड़ा इंक्रीज़ करना होगा, 10-20% इंक्रीज़ कीजिए। फिर भी अगर इंप्रेशन नहीं आ रहा है, फिर भी इंक्रीज़ करना होगा अगेन नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से हुआ बिडिंग का। आप 1 हफ्ता रन कीजिए, 1 हफ्ता देखिए आपका बजट कितना जा रहा है और कहाँ-कहाँ पे आउट ऑफ बजट जा रहा है। क्योंकि अमेज़न एड्स में ना आपको दिखाता है कि एक दिन में बजट जो है आपका पूरा स्पेंड हुआ उस कैंपेन में कि नहीं, वहाँ पे पूरा दिखाता है, ठीक है? तो उस हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं कि आपको बजट एलोकेशन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है ओवर द आवर, मतलब पूरा दिन में 24 घंटे में कौन-सा आवर में आपका कितना जा रहा है वो भी आपको दिखाता है। तो वो आपको पता चल गया। 1 हफ्ते में आपको ये डेटा मिल गया कि ये स्पेंड जो आपने किया उसमें कितना सेल आया है। लेकिन वहाँ से आउट ऑफ बजट का जो फ्रीक्वेंसी है उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको बजट बढ़ाना है कि घटाना है। अगर आप देखते हैं इर्रेलेवेंट क्लिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, मतलब आपका सीटीआर ड्रॉप हो रहा है, मतलब आपको कुछ-कुछ कैंपेन्स ऐसे हैं जो इर्रेलेवेंट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, उसको आपको चेक करना है। जनरल जो होता है ऑटोमेटिक में जाता है, प्रोडक्ट टारगेटिंग में जाता है, ब्रॉड फ्रेज़ में इर्रेलेवेंट क्लिक्स आता है। तो वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे इर्रेलेवेंट क्लिक्स आ रहे हैं, तो आप नेगेटिव टारगेट कर सकते हैं। मतलब सोचिए आपका प्रोडक्ट है कैट नेक बेल्ट, ऐड रन कर रहे हैं और कोई सर्च कर रहा है डॉग बेल्ट, तब आपका ऐड शो हुआ। तो वो तो इर्रेलेवेंट नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे नेक बेल्ट वो कीवर्ड्स है, इसलिए शायद शो कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, नेगेटिव एग्जैक्ट में डॉग वाला जो वर्ड है उसको डाल देंगे। अभी कोई भी वर्ड में, कोई भी कीवर्ड में अगर डॉग है तो वहाँ पे वो आएगा ही नहीं। या फिर नेगेटिव एग्जैक्ट में अगर डालेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है, ये डॉग बेल्ट फॉर लॉन्ग टेल जो आता है उस वो आपका शो ही नहीं करेगा। डॉग वर्ड रिलेटेड कोई भी वर्ड आएगा ही नहीं। तो उससे आप चेक कर सकते हैं। तो वही चीज़ है मेरे ख्याल से, डेटा पहले देखिए। अगर आपको लगता है कि बजट स्पेंड चला जा रहा है देन इंक्रीज कीजिए, अगर बजट नहीं जा रहा है देन आप और स्केल कर सकते हैं। अब आपने बताया जैसे 4-5 कैंपेन जो हम रन कर रहे हैं उसकी हमने टेस्टिंग कर ली, तो उसमें जौन सा कैंपेन हमें बेस्ट रिजल्ट्स दे रहा है उस पर डबल डाउन करना। देखिए अमेजोन एड्स और मेटा गूगल एड्स का ना एक डिफरेंस ये है कि आप अगर मन चाहे तो आप स्केल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप अगर बजट बढ़ा देंगे तो स्केल नहीं होगा, क्योंकि आपका लिमिटेड ऑडियंस साइज है। तो यहाँ पे स्केलिंग कैसे होता है? स्केलिंग जनरली होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड से। अगर आप टारगेट कर रहे हैं, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स है जहाँ पे आपका सबसे प्रॉफिटेबल सेल्स होता है। तो आपको हमेशा, जो हम लोग कोई भी एड्स रन करते हैं, हम लोग का फोकस रहता है जितना ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ढूंढ सके। कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आपको एकॉस आएगा 3%, 4%, 5%, ट्रैफिक ही कम रहता है, लेकिन एकॉस भी इतना कम आता है। तो अब वो कैसे करेंगे? आपको सोचिए आपने एड्स रन किया 2 हफ्ते, आपको वर्ड्स मिला। जो वर्ड्स, आपका एक रिपोर्ट आता है सर्च टर्म रिपोर्ट, वहाँ से अमेज़न दिखाता है कि ये सर्च टर्म आपने आपका कैंपेन में से सेल लेके आया है। तो वो सर्च टर्म्स को अभी आप अलग कर देंगे। अलग मतलब जिस कैंपेन में परफॉर्म हो रहा है उसको हाथ नहीं लगाएंगे, अलग करके एक एग्जैक्ट मैच, एक फ्रेज मैच रन करेंगे, या फिर ब्रॉड मैच भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी ब्रॉड मैच अच्छा काम कर रहा है। तीनों आपने कैंपेन किया और तीनों का लेकिन प्लेसमेंट्स अलग अलग होता है और बिड्स अलग अलग होता है। एग्जैक्ट मैच फॉर डॉग बेल्ट आपका शायद सीपीसी 10 रुपये देगा, जहाँ पे ब्रॉड मैच शायद 2 रुपये देगा, लेकिन एग्जैक्ट कीवर्ड है, सेम कीवर्ड है। तो वो टेस्टिंग करने का एक ही मकसद है कि आप देख सके किस में आपका कम सीपीए आ रहा है। तो 1 हफ्ते तक रन कीजिए, आपको ये मालूम चल जाएगा कि ब्रॉड फ्रेज एग्जैक्ट कौन परफॉर्म कर रहा है। उसको भी आप नैरो डाउन कर सकते हैं बाय प्लेसमेंट, ठीक है? उसके एक कैंपेन में आपको प्लेसमेंट का ऑप्शंस है, जहाँ पे प्लेसमेंट है टॉप ऑफ द सर्च, जैसे हम लोगों ने देखा टॉप ऑफ द सर्च एकदम ऊपर जो आता है। दूसरा आता है प्रोडक्ट पेज, सेकंड आता है रेस्ट ऑफ द सर्च। रेस्ट ऑफ द सर्च मतलब सर्च बार के अलावा आप ऐड टू कार्ट में जाएंगे, वहाँ पे भी देखेंगे नीचे ऐड आता है, ऐड टू कार्ट पेज में भी। तो ये सब प्लेसमेंट जो है रेस्ट ऑफ द सर्च में बहुत चीप आपको प्लेसमेंट मिलता है। अभी ऑप्टिमाइजेशन करने के भी ऑप्शन है। तो उसके बाद आप और नैरो डाउन कर सकते हैं एक एक प्लेसमेंट वाइज, कि हाँ चलो इस कैंपेन में, क्योंकि आपको डेटा मिलता है कि इस तीन प्लेसमेंट में से कौन सा प्लेसमेंट में ज़्यादा इकॉस आया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो जो एक कैंपेन आपने एग्जैक्ट में रन किया, उसमें आपका टोटल एकॉस आया है, मतलब कैंपेन में एकॉस दिखा रहे 30%। आप कैंपेन के अंदर जाके प्लेसमेंट ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको तीनों प्लेसमेंट में से कितना ब्रेकडाउन है वो दिखाता है। आप शायद नोटिस करेंगे 30% में से टॉप ऑफ द सर्च में देखेंगे मैक्सिमम जाएगा शायद 40%, नीचे रेस्ट ऑफ द सर्च में शायद देखेंगे 10%, और ऊपर प्रोडक्ट पेज में देखेंगे 20%। उसका एवरेज करके वो 30% दिखा रहा है। लेकिन आपको तो मालूम चल गया कि रेस्ट ऑफ द सर्च ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो अभी आप क्या करेंगे, दूसरा कैंपेन क्रिएट करेंगे, उसमें आप टॉप ऑफ द सर्च और रेस्ट ऑफ द सर्च को परसेंटेज सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा शायद, ठीक है? वहाँ पे आप ऑप्टिमाइज बेसिकली करेंगे सिर्फ रेस्ट ऑफ द सर्च के लिए, बाकी प्लेसमेंट में फोकस नहीं करेंगे।
तो इसी तरह आपको एकदम नैरो डाउन करना है और उसी तरीके से आप स्केल कर सकते हैं। लेट्स से अभी मेरा ब्रांड स्टार्ट हुआ है अमेज़न पे, ठीक है? रजिस्टर किया हूँ और मैं एफबीए चाहता हूँ। तो क्या इसके लिए कोई कंपल्सरी वो है कि हाँ, इतना स्टॉक होना चाहिए, एसक्यू होना चाहिए, इतना सेल्स होना चाहिए, तो मैं एफबीए में रजिस्टर कर सकता हूँ कि डायरेक्टली मैं कर सकता हूँ? सेकंड क्वेश्चन, अगर मुझे इस स्टार्टअप को या इस बिज़नेस को प्रॉफिटेबली रन करना है, लेट्स से मेरा प्रोडक्ट ₹1000 का है, तो क्या कोका होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि कमीशन भी है, लेट्स से अपैरल बिज़नेस है, तो उसमें कितना कमीशन और क्या बैठेगा कि मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी वहाँ से बना पाऊँ? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ आपका। एफबीए के लिए कभी अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आप 10 क्वांटिटी भी भेज सकते हैं। आपको सिर्फ वो स्टेट का जहाँ पे आप एफबीए रजिस्टर करना चाहते हैं, आपका जीएसटी में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना होगा। इसके लिए अमेज़न खुद अपना सीए प्रोवाइड करता है, आपको पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, वो आपका रजिस्टर कर देता है। तो वहाँ पे रजिस्टर हो गया, आप एफबीए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था आपका, कितना कैक होना चाहिए, कितना ग्रॉस मार्जिन प्रॉफिट, जनरली हम लोगों ने जो नोटिस किया कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। अगर आप क्लोथिंग के कैटेगरी में हैं, जो बहुत ही ख़राब कैटेगरी है, वहाँ पे आपका रिटर्न्स है, बहुत कुछ है, वहाँ पे आपका ग्रॉस बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, 60-70% होना चाहिए, क्योंकि आपको कवर करना पड़ेगा फर्स्ट जो कस्टमर रिटर्न करेंगे, सेकंड जो गंदगी है वो रिटर्न करेंगे, थर्ड वो लोग शायद आपको गलत प्रोडक्ट भी दे सकें, ठीक है? और एक-एक रिटर्न का अगर वो कस्टमर रिटर्न है, कस्टमर रिजेक्ट नहीं है, तो फिर आपको चार्ज लगेगा। तो ये सब आपको बियर करना पड़ेगा। और जहाँ पे जितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब सोचिए एक प्रोडक्ट है, उसका 10 कलर्स है, 10 साइज़ है, तो हर एक का आपको स्टॉक मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। जितना स्टॉक ज़्यादा है, जितना साइज़ ज़्यादा है, आपका पैसा उतना लगेगा। तो वो एक कैटेगरी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका मार्जिन लेके खेलना होगा। सेकंड, अगर मैं स्किन केयर वगैरह ब्रांड का बात करूँ, जहाँ पे ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे 70 टू 80% ग्रॉस मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो कैक है वो आपका चला जाएगा सोचिए 100% इनिशियली। तो आप अभी आपका रिपीट परचेज़ आएगा, उसको आने के लिए आप एक बार लाइफ टाइम वैल्यू एक कस्टमर से निकालने के लिए आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा। जो आपने खर्चा किया, उसको पूरा रिटर्न लेके आने के लिए उसको 5-6 प्रोडक्ट और सेल करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मल जो सोचिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, नॉर्मल कुछ भी किचनवेयर प्रोडक्ट्स, कप्स, मग्स, यहाँ पे जनरल मार्जिन 40-45% अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपका एड्स में खर्चा होएगा 6-7% मैक्सिमम। बाकी आपका रिटर्न्स आएगा थोड़ा बहुत। रिटर्न्स यहाँ पे ज़्यादा होता नहीं है अगर आपका क्वालिटी अच्छा है, अगर प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करते हैं। अगर आप रिव्यूज़ में खेलते हैं प्लस क्वालिटी ख़राब लेके आते हैं, तब आपका नेगेटिव में जाएगा, ये फॉर श्योर है। तो 40-45%, 50% ग्रॉस मार्जिन अच्छा रहता है। और प्रीमियम प्रोडक्ट्स आपको टारगेट करना होगा, तब अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे अमेज़न का फ़ीस है, एफबीए फ़ीस है, दूसरा आपका एड्स का खर्चा है। और एड्स का खर्चा क्या होता है ना, इस तरीके से होता है। आप जब स्टार्ट करते हैं बहुत ऊपर जाता है, उसके बाद धीरे-धीरे नीचे जाता है, जैसे आपका ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बढ़ता है। तो ये इस तरीके से आपको देखना होगा, और ये लॉन्ग टर्म प्ले है, मिनिमम 6 टू 7 मंथ्स। आज आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, अगर आप सोचेंगे 1 मंथ में आप प्रॉफिट आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अनटिल अनलेस आपका बहुत फेमस ब्रांड है, बहुत कंपटीशन नहीं है, एकदम भी कंपटीशन नहीं है, आप इकलौते सेलर है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जनरली ये जो कर्व है, ये 6-8 महीने का कर्व है। मैंने काफ़ी सारे सेलर से इस चीज़ सुनी है कि जो बैकएंड में सिस्टम होता है वो चीज़ कैसे फिल किया जाए। 200 कैरेक्टर्स अमेजोन देता है अपने एंड से। लेट सपोज शूज़ है एक, शूज़ के कई कीवर्ड्स है, शूज़ फॉर मैन, शूज़ फॉर ब्लैक शूज़, ये सारे कीवर्ड्स हैं। बट अमेजोन का जो पॉलिसी है वो कहता है कि कोई भी वर्ड रिपीटेडली आप यूज़ नहीं कर सकते। लाइक शूज़ हो गया, शूज़ फॉर मैन, शूज़ फॉर ब्लैक शूज़, तो कितनी बार शूज़ है, तो एज़ पर योर नॉलेज कैसे कीवर्ड्स को वहाँ पे फिल किया जाना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से अमेज़न के पॉलिसी के बाहर आपको जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चीज़, अगर पॉलिसी के बाहर जाएँगे तो आपका लिस्टिंग को लॉक कर देगा। लिस्टिंग जब लॉक हो जाएगा, आप ना टाइटल चेंज कर सकते, ना बुलेट पॉइंट चेंज कर सकते, हज़ार बार अमेज़न कैटलॉग टीम के पास जाना पड़ेगा। और अमेज़न का सपोर्ट टीम बहुत अच्छा है, वो आप तुरंत फ़ोन करेंगे, मिस्ड कॉल देंगे, आपको घुमा के फ़ोन करेगा, ठीक है? तो ऐसा चीज़ है, आपको पहला तो उनसे बात करने के लिए 5-10 दिन वेट करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम एस्केलेट करना पड़ेगा केस को, तब जाके वो एक रिस्पॉन्स देंगे, और रिस्पॉन्स ऐसा देंगे, वी अंडरस्टैंड यू आर इन अ प्रॉब्लम, विल लुक इनटू इट, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो फर्स्ट चीज़, पॉलिसी के बाहर जाइए मत। दूसरा क्वेश्चन, अगर मैं कीवर्ड्स डाल नहीं सकता, लिमिटेड कैरेक्टर्स है, तो फिर मैं 1000-2000 कीवर्ड्स को कैसे इंडेक्स कराऊँ? इसका आंसर मैं इस तरीके से दूँगा, जैसे हम लोगों ने बात किया रिव्यूज़, क्वेश्चन आंसर सेक्शंस। ये जो सेक्शंस है, इसका यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल टेक्स्ट, क्योंकि ऑल टेक्स्ट में आप देखेंगे 5-6 टैब्स आता है जिसमें आप कीवर्ड्स फिल कर सकते हैं। तो क्यू&ए सेक्शन, यहाँ पे आप जितना लंबा ऐसे लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंडेक्स होगा। रिव्यूज़ में जितने कीवर्ड्स ऐड होता है,
वो ओवरऑल एसईओ में जाके इम्पैक्ट करता है। तो वो ऐसे जगह है जहाँ पे आप एसईओ बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आपका एसईओ ऐसे नहीं बढ़ता है कि जो कीवर्ड आपके लिस्टिंग में है उसी में आपका इंडेक्स होगा। आपका सोचिए बॉटल, BOTTLE, लेकिन आप सर्च कीजिए BOTTTE, आपका लिस्टिंग शो करेगा, लेकिन क्या वो कीवर्ड आपके लिस्टिंग में है? नहीं है। तो अमेज़न बाय डिफ़ॉल्ट जो रिलेटेड कीवर्ड्स है उसको रैंकिंग जूस देना स्टार्ट करता है आपका लिस्टिंग से ही। तो अपना जो किताब है उसमें आपका लिस्टिंग को पकड़ा देता है कि हाँ, ये रिलेटेड कीवर्ड्स है, क्योंकि हम लोगों ने पास्ट में देखा है कि इससे सेल आता है। तो चाहे वो हो ना हो, अगर वो रिलेटेड है, उसमें सेल आया है पहले और अमेज़न के पास डेटा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका इंडेक्स कराएगा उस चीज़ के लिए। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि कीवर्ड रिसर्च कैसे किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि हम लोग नहीं चाहेंगे कोई भी अनरिलेवेंट कीवर्ड, इर्रेलेवेंट कीवर्ड हम लोग यूज़ करें, ताकि अपना ऐड बिल्कुल भी खराब ऑडियंस के सामने पहुँचे। तो चलिए पहले देख लेते हैं कैसे हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं वाटर बॉटल का, तो हम लोग पहले अमेज़न में जाएँगे, वाटर बॉटल सर्च करेंगे। जो टूल जनरली हम लोग यूज़ करते हैं उसका नाम है हीलियम 10। तो यहाँ पे हीलियम 10 का क्रोम एक्सटेंशंस हम लोगों ने डाउनलोड किया है। ये एक पेड टूल है। इसके लिए शायद अराउंड $40-50 पर मंथ पे करना पड़ता है। जो कोई भी अमेज़न सेलर है, वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो ये यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि जो भी सेल करना चाहते हैं, वो भी यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होगा देखिए, हम लोगों ने कीवर्ड सर्च किया, अभी क्रोम एक्सटेंशन का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन ओपन करेंगे। एक्स-रे अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च, इस पे क्लिक करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला जो टूल है ये दिखाएगा जो करंट प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसका मंथली कितना यूनिट सेल हो रहा है, पूरा डिटेल्स देखिए यहाँ पे। ब्रांड नेम क्या है, ये एएसआई कौन-सा है, टाइटल कैसा है, सेल्स कितना हो रहा है, प्राइस, सेल्स ग्राफ मतलब कब कितना सेल हुआ था पर डे हिसाब से, रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है। ये देखिए ये जनरेट कर रहा है 29,92,000 पर मंथ, एक ही प्रोडक्ट से। ठीक है? अमेज़न का फीस कितना है, उस लिस्टिंग के ऊपर अगर कोई दूसरा सेलर है वो भी दिखाता है। रिव्यू कितना है प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट कितना इमेज यूज़ करे, वो सब यहाँ पे शो करता है, ठीक है? अभी यहाँ पे जो एसपी लिखा हुआ है, एसपी मतलब आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब हम लोग द जाके स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कैसा दिखता है वो चेक कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है, जो कोई भी ऐड रन होता है और कोई भी कीवर्ड जब सर्च होता है तो ऐड भी शो करता है। तो ये इनिशियल चार्ज जो है ये एड्स है, तो एड्स को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है? मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, जो इनिशियल 4 है देखिए, ये हुआ ऐड, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये भी हुआ ऐड, ये भी हुआ ऐड, ये भी हुआ ऐड। ये 4 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स नहीं है, तो इस 4 को हम लोग डिलीट कर देंगे। ये वाला देखिए, ये इसका डेटा कुछ नहीं है, तो इसको भी हम लोग को नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें डेटा है, तो इसको भी हम लोग डिलीट कर देंगे, ठीक है? रिमूव कर देंगे ताकि हम लोग का कैलकुलेशन में ये हेल्प करें। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे टॉप 10 जो प्रोडक्ट्स है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? वो कैसे करेंगे देखिए, 1 बाय सेल्स, टॉप 10 बाय सेल्स सिलेक्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी यहाँ पे जो एडवांस सेलर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, वो यहाँ पे टॉप 10 कंपीटिटर्स है हम लोगों का, ठीक है? जो हम लोग सोचिए प्रोडक्ट बॉटल लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए अमेज़न एड्स क्रिएट करेंगे। तो ये हुआ टॉप 10 कंपीटिटर्स। अभी आप जो बहुत सेलर्स कंपीटिटर्स को प्राइस के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं, कि चलो 200 से 300 का कंपीटिटर हुआ, 10 कंपीटिटर अलग रखते हैं, 300 से 500 का कंपीटिटर्स, 10 कंपीटिटर्स अलग रखते हैं। तो अलग-अलग 2 टाइप से रिसर्च करते हैं, लेकिन जनरली क्योंकि बॉटल्स है तो कीवर्ड्स भी लगभग सेम ही आएगा। तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो टॉप 10 हम लोगों ने सिलेक्ट किया देखिए, रोज़ सिलेक्टेड 10। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है रन सेरेब्रो। सेरेब्रो क्या करता है? सेरेब्रो जाके देखता है ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कितने सारे कीवर्ड्स के लिए रैंक हो रहा है, ठीक है? इंडेक्स हो रहा है, मतलब कीवर्ड अगर सर्च होता है तो ये प्रोडक्ट शो होता है। और वो प्रोडक्ट कहाँ-कहाँ पे शो हो रहा है? क्या वो फर्स्ट पेज पे शो हो रहा है? अगर फर्स्ट पेज पे शो हो रहा है, कौन-सा प्लेसमेंट पे शो हो रहा है? वो 3rd पोज़ीशन पे शो हो रहा है, 5th पोज़ीशन पे या 10th पोज़ीशन पे या पेज के लास्ट में, या फिर अगर 10th पेज में शो हो रहा है, तो 10th पेज में कहाँ पे शो हो रहा है? 10th पेज में लास्ट में शो हो रहा है या 3rd पोज़ीशन पे, 4th पोज़ीशन पे, तो इस हिसाब से ये काउंट करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने टॉप 10 प्रोडक्ट्स सेलेक्ट किया है। अभी ये जाके पूरा कीवर्ड रिसर्च करता है बैक एंड में जाके। ये कैसे करता है कीवर्ड रिसर्च? ये देखता है कि ये प्रोडक्ट में कितने सारे कीवर्ड्स यूज़ हुआ है लिस्टिंग के ऊपर, उसके ऊपर ये खुद जाके सर्च करके देखता है कि कहाँ-कहाँ पे ये लिस्टिंग शो होता है जब सर्च होता है। तो हम लोग रन सेरेब्रो करेंगे। अभी सेरेब्रो जाके ना रिवर्स एएसाइन करता है, मतलब ये जो एएसाइन है, इसके पीछे जाके देखता है कि कौन-सा कीवर्ड्स है जो इंडेक्स हो रहा है।
तो देखिए ये डेटा कलेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डेटा है इसलिए इसको टाइम भी लगता है क्योंकि जाके सर्च करता है बैकएंड में, बहुत कुछ चीज़ होता है यहाँ पे। तो अभी ना हम लोग यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स डालेंगे। क्या फ़िल्टर्स? क्योंकि हम लोगों को फ़िल्टर चाहिए सर्च वॉल्यूम, ये है मंथली सर्च वॉल्यूम मतलब मंथली कितना सर्च होता है उस कीवर्ड के ऊपर। तो हम लोग जनरली जो फ़िल्टर डालते हैं ताकि हम लोगों को पता चले कीवर्ड कितना रेलेवेंट है। क्योंकि सोचिए कोई कीवर्ड में अगर 2 सर्च हो रहा है मंथ में, तो वो उतना ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं, उतना ज़्यादा ट्रैफिक देगा भी नहीं। तो इसलिए हम लोग जो फ़िल्टर डालते हैं सर्च वॉल्यूम का मिनिमम 300, मतलब मिनिमम 300 सर्चेस होना चाहिए उस कीवर्ड का, ठीक है? तो यहाँ पे जाके मैं 300 लिख देता हूँ। दूसरा चीज़ यहाँ पे जाएँगे मैच टाइप। मैच टाइप मतलब तो यहाँ पे देखिए आपके पास 3 ऑप्शन है मैच टाइप में, ऑर्गेनिक, स्पॉन्सर्ड, अमेज़न रिकमेंडेड। क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक डेटा के ऊपर कैलकुलेट करेंगे इसीलिए हम लोग ऑर्गेनिक सिलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए रैंकिंग कंपैरेटर्स मतलब जो कीवर्ड यहाँ पे शो करेगा उसके लिए कितने ये 10 में से कितने कंपैरेटर्स आप चाहते हैं वो कीवर्ड के लिए रैंक करे, मतलब कहीं पे शो करे जब सर्च होता है। तो हम लोग चाहते हैं कीवर्ड ऑब्वियसली कीवर्ड अगर रिलेवेंट है तो उसके लिए मिनिमम 2 से 3 प्रोडक्ट होना चाहिए। इसलिए हम लोग मिनिमम 3 यहाँ पे डाल देते हैं। रैंकिंग कंपैरेटर्स में मिनिमम 3 ठीक है? एटलीस्ट 3 कंपैरेटर्स तो वो कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहिए। नहीं तो ऑब्वियसली कीवर्ड का अ, रेलेवेंसी कम हो जाता है। तो अभी जाके हम लोग ना यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर करेंगे। एक चीज़ देखेंगे अभी यहाँ पे 15,000 कीवर्ड्स है। हम लोग फ़िल्टर डालेंगे। देखिए 15,000 से हो गया 1069 ठीक है? 1069 तो इतने सारे कीवर्ड्स को हम लोग फर्दर फ़िल्टर करेंगे ताकि हम लोग को रेलेवेंसी पता चले क्योंकि 1000 कीवर्ड्स तो हम लोग एड्स में यूज़ नहीं कर सकते ना, बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डेटा करेंगे, एक्सपोर्ट इन सीएसवी करेंगे। देखिए डाउनलोड हो गया। अभी हम लोग ये गूगल शीट में जाएँगे, गूगल शीट में ये डेटा अपलोड करेंगे। यहाँ पे फाइल्स में जाएँगे और यहाँ पे इम्पोर्ट में जाएँगे, अपलोड में जाएँगे। ये अभी हम लोगों ने डाउनलोड किया, इसको यहाँ पे डाल देंगे। देखिए रिफ्रेश स्प्रेडशीट तो यहाँ पे तो अभी देखिए वो डेटा पूरा इसमें आ गया। अभी यहाँ पे ना हम लोगों को बहुत सारे कॉलम्स हैं तो बिल्कुल नहीं चाहिए। उसको हम लोग सिंपली डिलीट कर देंगे, ठीक है? जैसे ये एक कॉलम हो जिसको हम लोग नहीं चाहिए, यहाँ पे जाके डिलीट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डिलीट कर देंगे और उसके बाद ये वाला पार्ट भी डिलीट कर देंगे। अभी हम लोग के पास है पोज़ीशन रैंक। पोज़ीशन रैंक हुआ, यहाँ पे जो टॉप कंपीटिटर है, ये है टॉप सेलर का रैंक। टॉप सेलर का डिटेल्स बेसिकली ये साइन शो नहीं करता लेकिन पोज़ीशन रैंक शो करता है, इसलिए हम लोग वो वाला यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है? ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हुआ 10 कंपीटिटर्स जो हम लोगों ने अभी शॉर्टलिस्ट किया कि इसका डेटा हम लोग को चाहिए। अब यहाँ पे ना हम लोगों को एक ऐड करना होगा राइट साइड में एक फ़िल्टर जिसका नाम है रेलेवेंसी। रेलेवेंसी, ठीक है? अभी हम लोग को रेलेवेंसी काउंट करना है। रेलेवेंसी काउंट करने का फॉर्मूला है इक्वल्स टू काउंट इफ ये पूरा रो में से कॉमा लेस देन इन्वर्टेड कॉमा लेस देन 30 तो इसको सेट कर देंगे। अभी ये फॉर्मूला सब में पेस्ट होगा। अभी इसको फॉर्मूला को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या करता है, ये जाके काउंट करता है ये 10 में से कितने कंपीटिटर्स हैं, ये सब ए साइन हुआ। मतलब ये अलग-अलग प्रोडक्ट्स हैं। कितने प्रोडक्ट्स ऐसा है जो 30 रैंकिंग के अंदर आता है। 30 रैंकिंग क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया फर्स्ट पेज में 30 प्रोडक्ट शो होता है। तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट पेज को काउंट कर रहे हैं क्योंकि कोई प्रोडक्ट अगर सेकंड पेज में है तो वो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं वो कीवर्ड। सही है ना? तो इसलिए यहाँ पे रेलेवेंसी है 8 ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ पे जाएँगे एक फ़िल्टर ऐड करेंगे। एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे रेलेवेंसी 8 है मतलब 8 ए साइंस है यहाँ पे या फिर 8 प्रोडक्ट्स हैं जो 30th पेज तक आता है। अंडर 30 मतलब फर्स्ट पेज में रैंक करता है कोई भी इस कीवर्ड के लिए। इस कीवर्ड के लिए देखिए 9, इस कीवर्ड के लिए देखिए 10। देखिए 10 लोगों का ये है रैंक कहाँ पे? ये जो 22 है ये है इस प्रोडक्ट का रैंक मतलब अगर वो कीवर्ड सर्च करेंगे आप तो आप वो प्रोडक्ट आपका 22nd पोज़ीशन पे शो होगा। ये है 3rd पोज़ीशन पे शो होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। अभी हम लोग ना रेलेवेंसी को फ़िल्टर करेंगे। रेलेवेंसी से 1, 0, 2 हटा देंगे। तो इसमें क्या होगा ये सिर्फ वो कीवर्ड शो करेगा जिसका रेलेवेंसी मिनिमम 3 है मतलब मिनिमम 3 कंपैरेटर्स फर्स्ट पेज में कीवर्ड के लिए रैंक होना चाहिए। तब जाके हम लोग देख उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं कितने कीवर्ड्स हैं।
तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को 1000 कीवर्ड्स में से बचा अभी 326 कीवर्ड्स, है ना? तो यहाँ पे हम लोग फर्दर और क्या कर सकते हैं, रेलेवेंसी को और कम कर सकते हैं कि हाँ, और अच्छा रेलेवेंसी होना चाहिए, ठीक है? तो 326 कीवर्ड्स आपको मिला था हम लोगों को, अभी हम लोग और थोड़ा कम कर सकते हैं। देखिए, अभी हम लोग के पास आ गया 197, तो ये 197 कीवर्ड्स हम लोग अभी यूज़ कर सकते हैं अपना एड्स में। तो ये ऐसे हम लोग जनरली करते हैं कीवर्ड रिसर्च। ये सब कीवर्ड्स आप पहला तो एड्स में यूज़ कर सकते हैं, दूसरा लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए या फिर लिस्टिंग को बनाने के लिए एसईओ बिल्ड जब आप करेंगे, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जनरली कीवर्ड रिसर्च होता है। दूसरा, जैसे आप एड रन करते हैं, डेटा आता है आपके पास कि कौन-सा सिस्टम में क्लिक हुआ है। जो आप ऑटोमेटिक कैंपेन रन करते हैं, जो आप ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच कैंपेन रन करते हैं, उसमें भी अलग-अलग दूसरा कीवर्ड्स आता है, जिसके ऊपर क्लिक होता है, सेल होता है। तो उससे भी आपको और कीवर्ड्स मिलता है, और डेटा मिलता है, जो आप फर्दर और यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जनरली कीवर्ड रिसर्च हम लोग करते हैं, चाहे वो लिस्टिंग बिल्ड करना हो या फिर एड्स क्रिएट करना हो। तो चलिए देख लेते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स कैसे दिखते हैं। तो हम लोग amazon.in में जाएँगे और कुछ भी कीवर्ड एक सर्च करेंगे, सोचिए कॉफ़ी मग। तो यहाँ पे देखिए ये है ऑर्गेनिक लिस्टिंग। आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पे कोई भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे है स्पॉन्सर्ड, मतलब ये है एड्स। ऊपर का चार्ट जो देख पा रहे हैं, ये है एड्स, ये है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स। यहाँ पे कोई भी लिस्टिंग के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग देख पाएंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग एड्स। प्रोडक्ट टारगेटिंग एड्स कैसे दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, आपको देखेगा वहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ रहेगा और मल्टीपल एड्स दिखेगा। जैसे ये देखिए, ये हुआ स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स का एक टाइप। यहाँ पे देखिए ये हुआ प्रोडक्ट टारगेटिंग एड्स स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का। यहाँ पे कुछ और एड टाइप्स है, जैसे ये हुआ डिस्प्ले एड्स का वीडियो एड्स, जो प्रोडक्ट टारगेटिंग पे सेट किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा और ऊपर अगर आ जाएंगे, जैसे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये हुआ डिस्प्ले बैनर एड्स, डिस्प्ले एड्स का, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स का बैनर एड्स। यहाँ पे ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, ये भी डिस्प्ले एड्स का एक पार्ट है। ये जो ड्यूरेबल टेबलवेयर लिखा हुआ है, ये भी एक पार्ट है आपका स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स का। यहाँ तक कि यहाँ पे हम लोगों ने जो देखा, ये हेडलाइन सर्च एड्स, ये भी पार्ट है स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स का, क्योंकि ये बहुत प्रीमियम स्पॉट यहाँ पे ले रहा है एकदम ऊपर। तो ये देखेंगे अगर आप, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और डिस्प्ले थोड़ा बहुत प्रीमियम स्पॉट लेता है और इसलिए वो जनरली थोड़ा महंगा भी है। अब लोग अगर थोड़ा नीचे भी आएंगे तो आपको और ज़्यादा एड स्पॉट्स दिखेगा। जैसे हम लोग थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे जाएंगे, ये देखिए ये और एक आ गया आपका स्पॉन्सर ब्रांड्स का वीडियो एड्स। और नीचे अगर देखेंगे, ये देखिए स्पॉन्सर ब्रांड ऐड का और एक टाइप। नीचे आप देख पा रहे होंगे स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स। तो डिस्प्ले एड्स को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये बैनर जैसा आ जाएगा। और ये हुआ आपका डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स कैसे दिखता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाके देखेंगे अमेजॉन एड्स के अंदर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में जाके टारगेटिंग कितने टाइप्स का होता है। ये एक अकाउंट है, हम लोग जाएंगे एडवर्टाइजिंग में, एडवर्टाइजिंग डैशबोर्ड कैंपेन मैनेजर के अंदर। तो अमेजॉन का दो तरीके का कैंपेन मैनेजर होता है। एक जो प्रीपेड होता है, जिसको आपको रिचार्ज करना पड़ता है, जिसको हम लोग एएमएस अकाउंट बोलते हैं। दूसरा एक नॉर्मल कैंपेन मैनेजर, जिसका बैलेंस मतलब अमेजॉन में कितना खर्चा हो रहा है वो डायरेक्टली डेबिट होता है आपका जो अमेजॉन का कस्टमर्स जो ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो आपका अमेजॉन बैलेंस में आता है उससे। ये जो ब्रांड है इसका एएमएस अकाउंट है, मतलब ये खुद रिचार्ज करते हैं उसके बाद डिडक्ट होता है। इनका हम लोग एएमएस अकाउंट ओपन करेंगे जहाँ पे सब एड्स का खर्चा होता है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे क्रिएट कैंपेन में। आप देखिए यहाँ पे 3 टाइप का ऐड दिखा रहा है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। अभी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग, कीवर्ड टारगेटिंग, क्या क्या टारगेटिंग मौजूद है। यहाँ पे सिंपल आपको देखिए ऐड ग्रुप नेम यहाँ पे है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम लोग एक चूज करते हैं, उनका ब्रांड नेम टाइप करके यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हम लोग एक चूज कर लेंगे। अभी हम लोग नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। पहले जो हम लोगों ने बात किया ऑटोमेटिक टारगेटिंग, मैनुअल टारगेटिंग। अभी आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग में तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, सब कुछ अमेज़न करता है। लेकिन जैसे आप देखेंगे यहाँ पे मैनुअल टारगेटिंग सेट करते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास 2 और ऑप्शन आ गया, कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। अभी कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर जैसे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए आपको चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। आप सोचिए कोई भी कीवर्ड ऐड करना चाहते हैं एग्जैक्ट मैच में, यहाँ पे अमेज़न सजेस्ट भी करता है कि आप सजेस्टेड कीवर्ड्स यूज करना चाहते हैं या फिर अपना खुद का लिस्ट डालना चाहते हैं। आपका खुद का लिस्ट मतलब जो रिसर्च आपने किया हुआ है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। हम लोग एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सजेस्टेड डाल के देखेंगे। ये देखिए एग्जैक्ट में है क्योंकि हम लोगों ने एग्जैक्ट सेलेक्ट किया है। यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यहाँ पे देखिए सजेस्टेड बिड शो कर रहा है।
मतलब इतना आप अगर रखेंगे सजेस्टेड बिड तो आपका CPC ये आएगा, और कम भी आ सकता है लेकिन मैक्सिमम ये चार्ज होगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ऐड कर दिया, यहाँ पे आप सेट भी कर सकते हैं अगर आप कम देना चाहते हैं। सोचिए हम लोग फ्रेज मैच में करना चाहते हैं, एग्जैक्ट कर दिया हटा के, हम लोग एक फ्रेज मैच में करना चाहते हैं कोई और, हम लोग सेम कीवर्ड देखिए एक फ्रेज में आप देखिए बिड कम हो गया। हम लोगों ने एक और चीज़ नोटिस किया है, अगर आप सेम कीवर्ड एग्जैक्ट, फ्रेज एंड ब्रॉड में रन कर रहे हैं, आपका CPA जो कॉस्ट पर एक्विजिशन आता है वो आपका एग्जैक्ट में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स आता है, जहाँ पे फ्रेज एंड ब्रॉड में ऑलमोस्ट स्लाइस हो जाता है और 1/3 आता है। तो यहाँ पे अगर आपका एक सेल लाने के लिए एग्जैक्ट में 300 रुपये खर्चा हो रहा है, वहाँ पे ब्रॉड एंड फ्रेज में सेम कीवर्ड के लिए 100 रुपये खर्चा हो रहा है, ज़्यादातर ब्रॉड की तरफ। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए और कुछ यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, हम लोग सिंपली जाके लॉन्च कैंपेन कर सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव का ऑप्शन है, मतलब सोचिए आप चाहते हैं कुछ कीवर्ड्स पे आपका या कुछ ब्रांड नेम पे आपका ऐड शो ना हो, वो आप यहाँ पे सिंपल डाल सकते हैं। बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज करने का ऑप्शन मिलता है। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या है। बिडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे आप देखें डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, मतलब सोचिए आपने बिड रखा 4 रुपए का, तो अमेजोन क्या करता है आपका बिड को 100% इंक्रीज कर देगा और डिक्रीज कर देगा जब वो सेल लाने के लिए, इफ इट इज मोर लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। अगर वो सेल लेके आ सकता है आपका बिड बढ़ा के, तब वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा, और जहां पे सेल नहीं आएगा वहां पे वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज करके रखेगा। यहाँ पे डायनामिकली डाउन ओनली में क्या होता है, ये आपका बिड्स लोअर कर देगा जब कन्वर्शन होने का चांस नहीं है। फिक्स्ड में वो कुछ हाथ नहीं लगाएगा, आपका जो बिड है उसी में आपका चार्ज होगा। और यहाँ पे आप पोर्टफोलियो चूज कर सकते हैं, मतलब सोचिए आपने 10 कैंपेन बनाया एक प्रोडक्ट का और आपके पास 2 प्रोडक्ट्स है, सेकंड प्रोडक्ट का चाहे अगर कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अलग पोर्टफोलियो मतलब बेसिकली ग्रुप, आप 10 कैंपेन को जो प्रोडक्ट ए का है उसको एक ग्रुप में डाल सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं पोर्टफोलियो ए। सेकंड प्रोडक्ट का जो जितने भी कैंपेन्स है उसको डाल सकते हैं पोर्टफोलियो बी में। इस तरीके से बेसिकली आप ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ पे आप डेली बजट सेट कर सकते हैं और उसके बाद लॉन्च कैंपेन कर सकते हैं, आपका कैंपेन रेडी हो जाएगा। अच्छा, हम लोग एक बार प्रोडक्ट टारगेटिंग देख लेते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग क्या है, तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट टारगेटिंग, हम लोग कीवर्ड टारगेटिंग छोड़ के प्रोडक्ट टारगेटिंग जैसे जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप अपना प्रोडक्ट का ऐड किसी और कंपटीटर का प्रोडक्ट लिस्टिंग में शो कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन जनरली देता है, आप उस कैटेगरी का प्रोडक्ट में शो कर सकते हैं या फिर स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में शो कर सकते हैं। यहाँ पे अमेजोन सजेस्ट करता है या फिर आप अपना खुद का डाल सकते हैं एंटर लिस्ट करके। तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप ए साइन ढूंढ सकते हैं आपका प्रोडक्ट का। ए साइन क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लिस्टिंग ओपन कर देते हैं, लिस्टिंग के आप नीचे आएंगे, सबसे ऑप्शन ईजी ऑप्शन है, यहाँ पे देखेंगे डीपी जो लिखा हुआ है, डीपी के बाद जो B0 से स्टार्ट होता है, B0 से W तक, ये होता है ए साइन। ये आप नीचे आके भी देख सकते हैं, नीचे ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे बहुत नीचे आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये है ए साइन। ये ए साइन वहाँ पे डालेंगे तो वो वहाँ पे, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, एक बार वहाँ पे डाल के देखते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट ऐड नहीं हो रहा है क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी। या तो खुद सर्च भी कर सकते हैं जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है इससे, जैसे यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट है कॉफ़ी मग, और जो हम लोग का ब्रांड है वो फोकस करता है नेचुरल डिशेस, पॉट्स, ये सब में। और ये भी हो सकता है कि जो प्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी किया है वो वहाँ पे शायद सर्चेबल ना हो, ये एक ऑप्शन हो सकता है जिसके लिए यहाँ पे अमेजोन रोक रहा है। तो यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं जो है कैटेगरीज। कैटेगरीज में आप यहाँ पे कुछ भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं या फिर आप उसको रिफाइन भी कर सकते हैं, मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे इस प्राइस रेंज का प्रोडक्ट्स में ही अपना प्रोडक्ट शो कीजिए एज अ ऐड, जिसका रेटिंग कम हो, ये भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप रेटिंग चूज कर सकते हैं, मतलब अगर आपका रेटिंग अच्छा है आप ऐसे प्रोडक्ट का लिस्टिंग में ऐड शो कर सकते हैं जिसका रेटिंग खराब हो, या फिर अगर आपका प्राइस कम है आप ऐसे प्रोडक्ट का लिस्टिंग में ऐड शो कर सकते हैं जिसका प्राइस ज्यादा है। तो ये हुआ प्रोडक्ट टारगेटिंग एड्स। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एक एक जो एड टाइप है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, उसका प्रोडक्ट टारगेटिंग, कीवर्ड टारगेटिंग कहाँ कहाँ पे ऐड शो करता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का। जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने किया है कि देखिए ये है आपका फर्स्ट जो एकदम टॉप पे हम लोग को शो कर रहा है, ये है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का कीवर्ड टारगेटिंग। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कीवर्ड सर्च किया और यहाँ पे ऐड शो हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये है आपका स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स का कीवर्ड टारगेटिंग, क्योंकि ये इस कीवर्ड में ये हेडलाइन सर्च ऐड शो हो रहा है। अभी हम लोग देखेंगे एक प्रोडक्ट के अंदर, ताकि हम लोग को पता चले कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स का या स्पॉन्सर्ड एड्स का, प्रोडक्ट एड्स का प्रोडक्ट टारगेटिंग कैसा होता है। ये देखिए स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले का प्रोडक्ट टारगेटिंग, क्योंकि प्रोडक्ट टारगेटिंग स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में अवेलेबल है।
यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं, नीचे आएँगे जब, ये देखिए स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स का प्रोडक्ट टारगेटिंग वीडियो एड्स। ये वाला है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट टारगेटिंग। तो आप देख रहे होंगे स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और डिस्प्ले थोड़ा-सा प्रीमियम हो जाता है, जहाँ पे वीडियोज़ वगैरह शो करता है, लोगोज़ शो करता है, ब्रांड के बारे में ज़्यादा बताता है। तो इसलिए ये लोग थोड़ा प्रीमियम भी होता है, जैसे स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स एंड डिस्प्ले। तो यहाँ पे देखिए स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में हम लोगों ने देखा कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, ऑटोमेटिक टारगेटिंग। स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में जैसे आ जाते हैं, यहाँ पे पूरा एक किताब खुल जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए कैंपेन नेम, बजट सेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन जो हम लोग बात कर रहे थे, सीपीसी और वीसीपीएम। यहाँ पे आपको चूज़ करने का ऑप्शन है कि कॉस्ट टाइप आप क्या रखना चाहते हैं। यहाँ पे सीपीसी दे के हम लोग देखते हैं, क्योंकि बेसिकली और कहीं पे कुछ चेंज नहीं आता, सिर्फ आपका कॉस्ट टाइप चेंज होता है। यहाँ पे देखिए ब्रांड्स में ये 3 तरीके का आपको ऑप्शन मिलता है, प्रोडक्ट कलेक्शन ऐड, स्टोर स्पॉटलाइट, वीडियो एड्स। यहाँ पे देखिए जैसे आप प्रोडक्ट कलेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कि आप अपना स्टोर पे बहुत सारे देखेंगे आप सब पेजेस रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक चूज़ हम लोग करते हैं स्टोर पेज। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा सब पेज पे आप डालना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ स्टोर पेज कैसे दिखता है। ये देखिए, ये है स्टोर पेज का होम पेज। यहाँ पे मल्टीपल पेजेस बना हुआ है, उसके अंदर सब पेजेस है। तो आप चूज़ कर सकते हैं किसी सब पेज में भेजना, या फिर होम पेज में भेजना, या फिर किसी मेन पेज में भेजना, वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप वो सेट कर सकते हैं, और उसके बाद नीचे आ सकते हैं कीवर्ड टारगेटिंग में, और जो कीवर्ड्स आप सर्च करेंगे तब जो हेडलाइन सर्च एड्स हम लोग देख रहे थे उस तरीके का ऐड आता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ नीचे आके। देखिए, ये कुछ प्लेसमेंट्स है जो आपको प्रोडक्ट कलेक्शन ऐड में आता है स्पॉन्सर ब्रांड्स के अंदर, अगर आप कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं तो। ये वर्ड मोबाइल्स में दिखता है ऐसे, डेस्कटॉप में ऐसे दिखता है। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे न्यू लैंडिंग पेज। न्यू लैंडिंग पेज में क्या होता है, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट्स आप शो करना चाहते हैं, सिर्फ उसी के लिए स्पेसिफिक एक लैंडिंग पेज अमेज़न बना देता है। यहाँ पे आप मिनिमम 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा हेडलाइन सर्च एड्स में 3 प्रोडक्ट शो होते हैं। अभी हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया है। अभी आप देखिए यहाँ पे कैसा दिखता है ये। यहाँ पे आप लैंडिंग पेज जो अमेज़न ने क्रिएट किया है उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। न्यू लैंडिंग पेज, यहाँ पे प्रीव्यू योर लैंडिंग पेज। ये देखिए, ये 3 प्रोडक्ट सिंपली शो करता है यहाँ पे, और कुछ नहीं रहता है। आप सिंपल यहाँ से सी ऑल डिटेल्स करेंगे तो प्रोडक्ट के डिटेल पेज में चले जाएंगे, और ऐड टू कार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कार्ट में ऐड हो जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स का जो मेन स्टोर स्पॉटलाइट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। हालांकि स्टोर स्पॉटलाइट में आप सब पेज में ट्रैफिक नहीं भेज सकते, आप सिर्फ एक पेज चूज कर सकते हैं और उसका होम पेज में ही आपका जाएगा ट्रैफिक, आप किसी और पेज को चूज नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे यहाँ पे आपको सब चूज करने का ऑप्शन मिल रहा था। स्पॉन्सर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे तो स्पॉन्सर्ड वीडियो थोड़ा अच्छा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट प्रोडक्ट डिटेल पेज में ही भेज सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट लिस्टिंग या फिर स्टोर पेज। अभी यहाँ पे स्टोर पेज में आप चूज कर सकते हैं कि आप सब पेजेस में भेजना है या मेन पेज में भेजना है, होम पेज में भेजना है, यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप एक ही चूज कर सकते हैं, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट का वीडियो रन होगा। अभी जैसे नीचे आएंगे हम लोगों को प्लेसमेंट दिखाएगा। यहाँ पे वीडियो एक सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ये ऐसे दिखेगा मोबाइल्स पे, और ऐसे दिखेगा डेस्कटॉप पे, जो हम लोग अभी चेक करके आ रहे हैं, जब हम लोग सर्च किए थे। तो ये हुआ ब्रांड एड्स का वीडियो। तो ब्रांड एड्स लगभग हम लोगों का कवर हो चुका है। सेम आपका यहाँ पे भी ऑप्शन है कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग। जैसे हम लोगों ने देखा, अब जब प्रोडक्ट टारगेटिंग सिलेक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट के अंदर आपका एड शो होगा। जैसे हम लोग अगर प्रोडक्ट टारगेटिंग सेट करते हैं एक बार, यहाँ पे कैटेगरी चूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ए साइन, और यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे प्लेसमेंट्स कैसा आता है, देखिए प्लेसमेंट लगभग सिमिलर ही आता है, लेकिन ये प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर शो करता है। तो नेक्स्ट हम लोग एक बार चेक करते हैं डिस्प्ले एड्स, क्योंकि मेन जो फंडा है वो है डिस्प्ले एड्स का, क्योंकि उसमें आपका 10 से 12 प्लेसमेंट्स मिलता है एड्स का। तो क्विकली हम लोग स्पॉन्सर डिस्प्ले में चले जाएंगे।
स्पॉन्सर डिस्प्ले में अगर आप जाएंगे देखेंगे, और स्पॉन्सर डिस्प्ले को हम लोग बोलते हैं मिनी डीएसपी, डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, जो हम लोग बात कर रहे थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रॉड जाता है, इंडियन और ब्रांड को मौका नहीं मिलता है डीएसपी यूज़ करने का। यहाँ पे आप बजट चूज़ कर सकते हैं जो आपके ऊपर है। यहाँ पे डेली बजट कुछ भी आप चूज़ करें, आप स्टार्टिंग लो से करिए क्योंकि आपको डेटा मिलेगा। आप अगर देखते हैं आपका कैंपेन आउट ऑफ बजट जा रहा है तो नेक्स्ट डे आप 20% इंक्रीज़ कर सकते हैं। और आप देखते हैं लगातार 2-3 दिन से आउट ऑफ बजट जा रहा है, देन आपका बजट सफिशिएंट नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना होगा 50 टू 60%। यहाँ पे भी देखिए आपका ऑप्शन है रीच का। रीच मतलब आ जाता है वीसीपीएम, और पेज विजिट और कन्वर्शन, ये दो ऑप्शन है, दोनों ही सीपीसी मॉडल के ऊपर काम करता है। यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेगा एड्स आपका पेज में ट्रैफिक लेके आने का, कन्वर्शन में ज़्यादा फोकस करेगा ताकि वो परचेज ज़्यादा हो। तो यहाँ पे हर एक ब्रांड का अलग टारगेट रहता है। कुछ कुछ ब्रांड्स चाहते हैं उनका ज़्यादा लोग देखे, जैसे उनका सोचिए कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और उनका पास्ट कस्टमर्स है, तो वो ट्रैफिक लेके आते हैं। और कन्वर्शन जब उनके पास ऑलरेडी परचेज्ड ऑडियंस है, या फिर जनरली जो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, अगर कोई कस्टमर आपके लिस्टिंग में आ रहा है लेकिन परचेस नहीं करके जा रहा है, तो उसको आप कन्वर्शन टारगेटिंग करके उनको लेके आ सकते हैं वापस। यहाँ पे देखिए इमेज का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है। इमेज में आप देखेंगे 10-12 ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पे मैं एक बार ब्रांड सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्प्ले एड्स इज़ द मोस्ट अंडररेटेड एड टाइप। मैक्सिमम सेलर्स यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स इसमें मिलेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट इसका है। यहाँ पे देखिए आपको कंटेक्चुअल टारगेटिंग इज़ बेसिकली अनदर नेम ऑफ प्रोडक्ट टारगेटिंग। प्रोडक्ट टारगेटिंग को डिस्प्ले एड्स में कंटेक्चुअल टारगेटिंग बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेम चीज़ है, चूज प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज टू टारगेट योर एड्स। ऑडियंस टारगेटिंग जो है वो हालांकि बहुत चेंज हो जाता है। मैं आपको ऑडियंस टारगेटिंग थोड़ी देर में आके दिखाऊंगा। यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग में सोचिए कुछ चूज करते हैं, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को सोचिए, इसको हम लोग चूज करते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट शो होगा एज एन ऐड। अभी देखिए ये कैसे दिखता है, देखिए कितने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे अवेलेबल, इतने सारे साइजेस में ये ऐड शो होता है। यहाँ पे मैं अगर चेंज करता हूँ, देखिए यहाँ पे और मिलेगा आपको, टोटल 12 प्लेसमेंट्स आता है इसको, 12 डिफरेंट डायमेंशंस में। यहाँ पे आप लोगो भी ऐड कर सकते हैं। लोगो एक बार ऐड करके मैं दिखाता हूँ। उसके बाद इमेज भी एक ऐड कर सकते हैं, कस्टम इमेज। ये कस्टम इमेज का पर्पस ये है कि ये बहुत बड़ा होके आपको दिखता है। कोई भी अगर सर्च करता है, क्या कोई भी आपके ऐड के सामने आता है, आपका जो लाइफस्टाइल इमेज आप रखते हैं वो कस्टमर के सामने आते हैं। और इसमें हम लोग जनरली लाइफस्टाइल इमेज शो करते हैं ताकि कस्टमर को दिखे कि जब वो प्रोडक्ट लेंगे तो उनको कैसे लगेगा। ये देखिए यहाँ पे इमेज ऐड हो गया। तो ये हुआ डिस्प्ले एड्स। सिमिलर चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे इमेज ऐड हो गया और लोगो ऐड हो गया। अभी यहाँ पे सेम चीज़ हम लोग वीडियो में देख लेते हैं, देन वी कैन गो टू कॉन्टेक्चुअल टारगेटिंग। वीडियो का भी सेम आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्लेसमेंट्स आपका अलग आएगा, वो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बिड्स कम है इसलिए ये बोल रहे हैं बिड मस्ट बी एटलीस्ट 10। ठीक है, इसको 10 कर देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक वीडियो चूज करते हैं हम लोग। देखिए ये हुआ डिस्प्ले एड्स का, ये तीनों जगह दिखता है प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर। देखिए इस तरीके से मल्टीपल जगह प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर आपको ये टाइप ऑफ ऐड दिखेगा। ये हुआ स्पॉन्सर डिस्प्ले का वीडियो एड्स। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग जैसे हम लोगों ने सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। यहाँ पे मैं सबको रिमूव पहले कर देता हूँ। फर्स्ट देखिए अमेजोन ऑडियंस। अमेजोन ऑडियंस क्या है, यहाँ पे देखिए आप लाइफस्टाइल बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड, डेमोग्राफिक्स बेस्ड यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। देखिए इंटरेस्ट बेस्ड आप टारगेट कर सकते हैं, कोई अगर डॉग प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या डॉग में इंटरेस्टेड है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप नैरो जा सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। एंटर अ वैलिड बिड, यहाँ पे बिड एक बार सेट कर देता हूँ। अभी देखिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे साइज दिखाएगा आपको, दिस ऑडियंस इज टू नैरो। तो हम लोगों को जैसे फेसबुक में भी शो करता है आपका ऑडियंस साइज अगर बहुत कम है, यहाँ पे भी आपको शो करता है। यहाँ पे भी देखिए 5 मिलियन से 6 मिलियन आपका टारगेटेड ऑडियंस साइज है। हालांकि ये बहुत ब्रॉड जाता है इसलिए हम लोग भी बहुत लिमिटेड यूज़ करते हैं,
लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज़ आता है आपका ऑडियंस टारगेटिंग में जो यूज़ करना चाहिए, ये भी हम लोग सबको यूज़ करने के लिए मना करते हैं अनटिल अनलेस ब्रांड बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन रन करना चाहता है, जो हर एक नॉर्मल अमेज़न ब्रांड करना नहीं चाहता है। जो फंडेड होता है वो जनरली करता है। मेन जो है देखिए व्यूज़ रिमार्केटिंग, रीच ऑडियंस हु हैव व्यूड और ब्राउज्ड प्रोडक्ट्स मैचिंग क्राइटेरिया यू चूज़। यहाँ पे जैसे हम लोग जाते हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है एडवर्टाइज प्रोडक्ट। एडवर्टाइज प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट आप एडवर्टाइज कर रहे हैं वहाँ पे कस्टमर ने क्लिक किया लेकिन परचेज ना करके वापस चले गए, उनको आप रिटारगेट कर सकते हैं। कितने दिन का ऑडियंस वो सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए मतलब इतने दिन का ऑडियंस बनेगा आपका लिस्ट में। यहाँ पे देखिए 90 डेज तक। वहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास है और ऑप्शन है यहाँ पे सिमिलर टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मतलब आपके एडवर्टाइज प्रोडक्ट रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उनके लिस्टिंग में आया लेकिन परचेस नहीं किया, उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे। दूसरा जो ऑप्शन है जो ब्रांड्स यूज़ करते हैं अपना रिपीट परचेस बढ़ाने के लिए, वो है परचेस रिमार्केटिंग। परचेस रिमार्केटिंग में आप देखेंगे यहाँ पे एडवर्टाइज प्रोडक्ट, मतलब जो आपका एडवर्टाइज प्रोडक्ट को परचेस किए हैं यहाँ पे आप 365 डेज तक टारगेट कर सकते हैं। मतलब लास्ट एक ईयर में जितने लोग ने अपने प्रोडक्ट परचेस किया है उनको आप फिर से आपका ऐड दिखा सकते हैं। अगर सोचिए आपका रिपीट परचेस वाला प्रोडक्ट है जो 14 दिन में खत्म हो जाता है, तो ये आप 14 डेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको टारगेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। रिलेटेड टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट जनरली उतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन ये जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है जिन्होंने जो कस्टमर ने परचेस किया है उनको शो करेगा। तो ये भी एक ऑप्शन है, अगर आपका कंप्यूटर का प्राइस कम है या फिर क्वालिटी ख़राब है तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। क्रिएटिव सेम रहता है, क्रिएटिव्स दो ही ऑप्शन है, इमेज का या वीडियो का। क्रिएटिव सेम है, हालांकि ऑडियंस चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं। हालांकि आप देख रहे होंगे कि डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है डिस्प्ले में, अनलाइकली टू स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स और स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स। तो ये जनरल था कुछ एड टाइप्स। जैसे हम लोगों ने बात किया डीएसपी का अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत कम है, तो अभी देखते हैं। जैसे हम लोगों ने बात किया वीसीपीएम वर्सेस सीपीसी कैंपेन, तो हम लोगों ने कुछ अकाउंट्स में ये नोटिस किया है वीसीपीएम परफॉर्म्स रियली गुड और रियली बेटर देन सीपीसी। कुछ केस स्टडीज हम लोग देखते हैं जाके। जैसे मैं इस ब्रांड का कैंपेन मैनेजर में जाता हूँ, यहाँ पे डेट रेंज मैं लास्ट 30 डेज का सेट करता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉस्ट टाइप जो लिखा हुआ है, कॉस्ट टाइप में आएगा आपका सीपीसी या वीसीपीएम, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा इसको स्ट्रेच कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे वीसीपीएम कॉस्ट टाइप है। यहाँ पे देखिए 5000 स्पेंड हुआ है, सेल आया है 1,40,000। सिमिलरली देखिए यह है सीपीसी कैंपेन। सीपीसी कैंपेन में 21,000 स्पेंड हुआ है लेकिन सेल आया अराउंड 80,000। ये कुछ हम लोग नोटिस कर रहे हैं, नॉट ओनली इन दिस अकाउंट, और भी बहुत सारे अकाउंट्स में ये सेम चीज़ चल रहा है। तो शायद क्योंकि ये न्यू एड टाइप है इसलिए आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और जब तक बेनिफिट मिल रहा है तब तक मेरे ख्याल से आप लोगों को यूज़ कर लेना चाहिए। और ये डिफरेंस छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, 21,000 और यहाँ पे 5,000। और हालांकि यहाँ पे देखिए 21,000 स्पेंड हुआ है, 80,000 का सेल आया है। यहाँ पे 5,000 स्पेंड हुआ है लेकिन 1.5 लाख का सेल आया है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो क्या ऐसा स्ट्रैटेजीज है जो ब्रांड यूज़ कर सकते हैं अभी अपना सेल्स को बढ़ाने के लिए? फर्स्ट, स्प्लिट टेस्टिंग। तो हमेशा आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, डेटा इज़ द गॉड। तो डेटा के बाहर कुछ नहीं है, डेटा को अंडरस्टैंड करना इज़ द मेन थिंग। तो इसके लिए अमेजॉन एक चीज़ लॉन्च किया है यहाँ पे। तो देखिए ये एक ब्रांड है जो लास्ट 30 डेज में अराउंड, लेट्स सी सेल्स, तो ये लगभग 20 लाख का सेल कर रहा है पर मंथ। यहाँ पे हम लोग एक ऑप्शन देखेंगे जो है मैनेज एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे हम लोग ब्रांड सेक्शन में आ जाएंगे। ये ऑप्शन सिर्फ ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर्स को मिलता है। मतलब अगर आपका ट्रेडमार्क लिया हुआ है आपका ब्रांड नेम के ऊपर, और आप अमेजॉन के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं ब्रांड रजिस्ट्री का। वहाँ पे मैनेज एक्सपेरिमेंट्स में क्या होता है, मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे मैनेज एक्सपेरिमेंट्स में बेसिकली आप टेस्ट कर सकते हैं वर्जन ए वर्सेस वर्जन बी। यहाँ पे आप क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, A+ कंटेंट टेस्ट कर सकते हैं, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट टाइटल, ब्रांड स्टोरी, या फिर एक साथ मल्टीपल एट्रीब्यूट ऑफ टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक रिजल्ट शो करता हूँ जो हम लोगों ने टेस्ट किया था। तो ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए ये टेस्ट हुआ था वर्जन ए वर्जन बी का, टाइटल का टेस्ट हुआ था। यहाँ पे जो अमेजॉन ने बताया कि देखिए ये वर्जन बी हम लोग जो टेस्ट किया था वो ज़्यादा अच्छा था। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पे सेल ज़्यादा आया है, वहाँ पे सैम्पल ऑडियंस साइज भी ज़्यादा था जिसके ऊपर टेस्ट हुआ है। तो इस हिसाब से अमेजॉन ने जो डिसाइड किया कि वर्जन बी बहुत अच्छा था हम लोगों का,
और यहाँ पे देखिए देयर इज अ 57% प्रोबेबिलिटी वर्जन बी इज बेटर। तो इस तरीके से आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं और एक डेट सेट कर सकते हैं कि कौन सा डेट रेंज तक, चाहे वो 14 दिन का हो, 1 महीने को, 2 महीने को, कितना दिन तक आप टेस्ट करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप कन्वर्जन रेट वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा वेरिएंट में आपका कन्वर्जन अच्छा है, किस में सेल अच्छा है उस टाइम पीरियड में, और उसको डिसाइड करके बना सकते हैं आपका मेन इमेज या फिर मेन टाइटल या फिर मेन A+ कंटेंट। तो स्प्लिट टेस्टिंग इज द मेन थिंग। स्प्लिट टेस्टिंग से आप मल्टीपल चीज टेस्ट कर सकते हैं और जो प्रॉफिटेबल है उसको स्केल कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है जो सेलर्स यूज कर सकते हैं वो है जियो रैंकिंग। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक। आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे आप सर्च में क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रहा है एक बार चेक कर लीजिए। ये प्रोडक्ट्स आ रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं पिन कोड जाके चेंज करूँगा। मैं पिन कोड डालूंगा अपना, मेरा कोलकाता का पिन कोड डालूंगा और जाके एक बार देखता हूँ ऊपर क्या आ रहा है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब आप पिन कोड चेंज करेंगे तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स का रैंक चेंज हो जाता है, मतलब वो जहाँ पे है वहां से हट जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का हर एक पिन कोड में रैंक अलग होता है, प्लेसमेंट अलग होता है, चाहे वो एड्स का बात हो या ऑर्गेनिक का। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सोचिए आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और देयर आर 2 कंपटीटर्स। सोचिए एक प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, कॉफी मग। वहाँ पे 2 कंपटीटर है, कंपटीटर ए, कंपटीटर बी, और दोनों ही ऐड रन कर रहे हैं। जो कंपटीटर ए है वो भी 10 रुपए का बिड लगा रहा है, जो कंपटीटर बी है वो भी 10 रुपए का बिड लगा रहे हैं। दोनों का बजट भी सेम है। लेकिन जो कंपटीटर ए है, क्योंकि वो आपके पास का वेयरहाउस में है, या तो आपका सिटी में या आपका स्टेट में, तो उनका ऐड ज्यादा जल्दी आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है और वो आपके पास जल्दी डिलीवर हो सकता है। और इसका और एक एग्जांपल है, Amazon क्या करता है, Amazon जीएसटी डेटा देता है, जब वहां पे आप देख सकते हैं कौन से स्टेट से आपका ज्यादा ऑर्डर आ रहा है। तो ज्यादातर ब्रांड्स क्या करते हैं, वो देखते हैं, सोचिए कर्नाटका से उनका मैक्सिमम ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जान गए हैं कि उनका कर्नाटका उनका कस्टमर बेस है, ज्यादातर कस्टमर्स वहां पे है। तो वो क्या करते हैं, वो जाके अपना प्रोडक्ट्स कस्टमर के जितना पास हो सके उतना रखने का कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? उसी स्टेट में वो FBA वायरहाउस रजिस्टर करते हैं एक जीएसटी लेके, जो वो ले सकते हैं वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर करके। ये बेसिकली रेंट में एक वर्चुअल प्लेस होता है जिसके अंदर में वो जीएसटी लेते हैं, और उसके बाद कस्टमर के पास जो FBA वायरहाउस है उसमें अपना प्रोडक्ट रख देता है। तो उसका बेनिफिट क्या होता है, जो कस्टमर सर्च कर रहे हैं, अगर वो कंपटीटर का प्रोडक्ट उसी वायरहाउस में है तो उनको कम कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है, उनका एड्स का विजिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, उनका CPC कम हो जाता है, क्योंकि उनका एड्स का रेलेवेंसी बढ़ जाता है, वो ओवरऑल CTR बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनका कॉस्ट गिर जाता है। ये मल्टीपल फैक्टर्स होता है। मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। एक ब्रांड से हम लोग के साथ जो स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स सेल करते थे, डिश, कप्स, ग्लास, ये सब, वो लगभग 20-22 लाख पर मंथ सेल कर रहे थे। विद इन 3 मंथ्स उनका सेल फ्रॉम 22 लाख से 67 लाख तक चला गया, विदाउट एडिंग मोर प्रोडक्ट्स, विदाउट गोइंग एग्रेसिव ऑन एड्स। उनका केस स्टडी मेरे चैनल पे भी है। तो उन्होंने सिर्फ क्या किया, उन्होंने मल्टीपल वेयरहाउसेस ऐड किया, 4-5 न्यू वेयरहाउसेस ऐड किया मल्टीपल स्टेट्स का, और क्योंकि उनका विजिबिलिटी बढ़ गया, उनका ऑर्डर आना स्टार्ट हुआ। तो जियो रैंकिंग ऐसा चीज़ है जो हर एक ब्रांड यूज़ कर सकते हैं एट अ सर्टेन स्केल। अगर वो 20-30 लाख का रेवेन्यू कर रहे हैं, उससे ऊपर उनका बढ़ नहीं रहा है, देन वो अगर स्केल करना चाहते हैं, देन मल्टीपल वेयरहाउस में रजिस्टर करना इन मल्टीपल स्टेट्स, ताकि उनका जियो रैंकिंग हर एक जियोग्राफिकल लोकेशन पर उनका रैंकिंग अच्छा हो। वो एक ऑप्शन है जो वो यूज़ कर सकते हैं। अभी चलिए जाके देखते हैं हम लोग कुछ ब्रांड्स का केस स्टडीज़। तो ये ब्रांड लगभग हम लोग के साथ 1.5 साल से हैं। बाय मंथ मैं सिलेक्ट करता हूँ 2 इयर्स। इनका देखिए, इन्होंने जब स्टार्ट किया था उन्होंने 5-6 लाख का सेल कर रहे थे। ऑब्वियसली ये स्लो प्रोसेस है, आपको जल्दी तो रिजल्ट कहीं पे भी नहीं मिलता। अभी देखिए ये अराउंड 27, 25, 20, 18, 24 ऐसे सेल कर रहे हैं, 23 लाख इस तरीके से सेल कर रहे हैं। और इनका अगर मैं आपको एड्स दिखाऊं, एड्स में इनका कितना सेल आ रहा है, यह इनका कैंपेन मैनेजर, ये AMS से मैनेज करते हैं। तो हम लोग इनका AMS में जाएंगे। तो ये देखिए लास्ट 30 डेज का इनका अराउंड 15 लाख इनका सिर्फ एड से ही सेल आया है। इनका एकॉस है 28%। अगर इनको ऑर्गेनिक ऑर्डर ज़्यादा आ रहा है, इनका टैकोस कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये ब्रांड जो है ये अभी फंडिंग के लिए जा रहे हैं।
इनके लिए फिर भी ACOS अगर ये प्रॉफिटेबल साइड में देखेंगे, अगर इनका ऑर्गेनिक ऑर्डर्स ज़्यादा नहीं है तो ACOS इनका हाई है। इनका स्पेंड आप देख पा रहे हैं अराउंड 4,28,000 है, सेल्स 15 लाख। अगर इनका ACOS अराउंड 20% पे रहता और इनका टैकोस अगर सोचिए 5-6% रहता तो ये सुपर प्रॉफिटेबल होते। एक दूसरा ब्रांड में जाते हैं हम लोग। ये जो ब्रांड है ये हेयर कलर बेचते हैं और ये बहुत फेमस ब्रांड है, इनका बहुत अच्छा ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है। इनका हम लोग ये भी AMS से मैनेज होता है और ये ऐसे कैटेगरी में है जहाँ पे CPC बहुत हाई है, कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत हाई है, जहाँ पे ब्रांड्स 200-300% ACOS में भी खुश हैं। लेकिन हालांकि इनका ACOS उतना नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनका सेल्स और स्पेंड, ये मैं सेट करता हूँ लास्ट 30 डेज का। एक स्किन केयर और एक हेयर केयर नीश में ये ACOS बहुत अच्छा है। अराउंड 5,82,000 इन्होंने स्पेंड किया, सेल्स आया 17 लाख का। इनका टोटल ऑर्गेनिक सेल्स अराउंड 30-35 लाख का होगा। लेकिन एक हेयर केयर नीश में इनका ACOS बहुत अच्छा है और इसका रीजन शायद एक ही हो सकता है कि इनका आउटसाइड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, इनका ब्रांडिंग बहुत अच्छा है, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्पेंड करते हैं अच्छा खासा। तो वो एक रीज़न हो सकता है ब्रांडिंग, क्योंकि इनका ACOS बहुत कम है। जनरली हम लोगों ने जो देखा है, चाहे वो स्किन केयर हो, हेयर केयर हो, वो 90-80% ACOS से नीचे आता ही नहीं है। और एक ब्रांड हम लोग देखते हैं, ये इंडियन सेलर है, इंडिया से ग्लोबल शिप करते हैं, US में सेल करते हैं। तो ये ब्रांड्स का एक बार सेल देख लेते हैं, क्योंकि ये क्राफ्ट नीश में है, ये खुद मैन्युफैक्चर भी करते हैं। इनका लगभग $64,000 का सेल हो रहा है, अराउंड 55-60 लाख पर मंथ के करीब US में। ये इंडिया से शिप करते हैं, US FBA यूज़ करते हैं और मैन्युफैक्चर भी खुद करते हैं। हालाँकि US मार्केट इंडिया से बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। US में आप CPC देखेंगे, $3-4 का CPC रहता है। इनका ACOS कम है, इसका रीज़न ये है कि ये बहुत सालों से सेल कर रहे हैं। बहुत सालों से जब सेल करते हैं तब ऑर्गेनिक रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वो एक रीज़न है कि इनका ACOS कम है। लेकिन अगर कोई न्यू ब्रांड US में सेल करता है ऐसे, US का कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि उनका ACOS 100, 200, 150% रहता है। इनका अगर मैं सेल्स का भी देखूँ, बिजनेस डैशबोर्ड में जाके देखिए, अराउंड $58,000, $58,000, 66, 55, 47, 65। इन लोगों US का एक अच्छा चीज़ है कि इनका अक्टूबर से लेके जनवरी तक सेल्स बहुत ज़्यादा होता है और इनका जो प्रोडक्ट है ये सेल्स में नहीं पड़ता, इनका पड़ता है मेन जो सेल्स सीजन आता है, जो US का क्राफ्ट सीजन है, जो आता है आपका मार्च एंड अप्रैल में। तो इनका सेल्स जनरली उस टाइम पे बढ़ता है, फेब, मार्च, अप्रैल में, क्योंकि तब US का पूरा क्राफ्ट का मार्च मंथ रहता है। उस टाइम पे इनका सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। हालांकि ये लास्ट 6 मंथ से हम लोग के साथ हैं। इस फेब मार्च में इनका शायद सेल्स ऑलमोस्ट 50% तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वो क्राफ्ट सीजन होता है। तो चलिए अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे हम लोग का कोल्ड आउटरीच का SOP है। ये डॉक्यूमेंट में आपको वीडियो ट्रेनिंग्स भी मिल जाएगा, जो हम लोग जनरली प्रोवाइड कराते हैं जो भी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, लिस्ट आउट पोटेंशियल ब्रांड्स टू अप्रोच। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे वीडियो आपको दिखेगा जो हम लोग रिकॉर्ड किए हैं, कैसे आप आ, कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बताया, हीलियम 10 यूज़ करते हैं हम लोग। In this step, you will use helium 10 and sort by each subcategory and build list of brands to approach. Remember, no matter if you select a subcategory or a main category, helium 10 will show maximum 200 products only. So sort by subcategory to get most results. उसके बाद स्टेप जो आता है, ब्रांड नेम हम लोग ने लिस्ट कर दिया। उसके बाद जो स्टेप आता है, ब्रांड नेम को लिंक्डइन पे ढूंढना। हम लोग ये शीट मैनेज करते हैं और एक CRM मैनेज करते हैं। शीट जनरली देखिए इस तरीके से रहता है, कौन रिस्पॉन्ड किया है, नेम क्या है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजा कि नहीं, इनिशियल मैसेज किया कि नहीं, पिच टेक रिक्वेस्ट किया कि नहीं, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये हुआ। यहाँ पे जो मैसेज टेम्पलेट है, आपको मैसेज टेम्पलेट्स मिलेगा एग्जैक्टली जो इनिशियल मैसेज हम लोग भेजते हैं। हम लोग लिंक्डइन पे भेजते हैं, प्लस ईमेल पे भी भेजना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि बहुत लोग लिंक्डइन पे डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ये फर्स्ट फॉलोअप मैसेज, यहाँ पे आपको सेकेंड फॉलोअप मैसेज जाएगा, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हम लोग फॉलोअप कैसे ट्रैक करते हैं। अगर कोई मीटिंग हो चुका है, देन वी अपडेट दैट इन आवर बिजीवर्स। CRM यूज़ करते हैं हम लोग, अगर मीटिंग हो चुका है, ताकि वो हम लोगों को कॉन्स्टेंटली याद दिला दे कि कब फॉलोअप करना है, नहीं करना है। तो यहाँ पे मीटिंग डिटेल्स, कब मीटिंग हुआ, यहाँ पे जो शीट मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे देखिए फॉलोअप 1। फॉलोअप 1 के बाद जनरली यहाँ पे अपडेट हो जाता है कि बिजीवर्स में अपडेट हुआ कि नहीं, फॉलोअप 2, फॉलोअप 3, फॉलोअप 4। इस तरीके से हम लोग ट्रैक रखते हैं
और जो सीआरएम है वो भी आपको याद दिलाता रहता है कि फॉलोअप लेना है, नहीं लेना है। और ये है मैसेजेस जो जनरली हम लोग भेजते हैं उनको। देखिए बहुत सिंपल मैसेज है। हाई दिस इज़ प्रजक्ता है जो हम लोग का अपॉइंटमेंट सेट करती है। Here reaching out on behalf of Regro Media, we have been in Amazon ad space since 2017. We have done a small study about your brand name on its current performance on Amazon and wanted to present that to you. It will take max 15 to 20 minutes over Zoom call. You can learn more about us here. We have shown how we did the audit. यहाँ पे बेसिकली एक वीडियो लिंक रहता है, लेकिन ये आप ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। हम लोगों ने रिसेंटली 1-2 दिन से ऐड किया है। तो ये सिंपल मैसेज है, लेकिन ये बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि उन लोगों के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, जो आपका वीडियो देखना चाहते हैं। तो इसलिए ये बहुत काम करता है। ऊपर वाला हम लोग ईमेल पे भेजते हैं, ये वाला हम लोग लिंक्डइन पे भेजते हैं। सेम उसके बाद फ़ॉलो-अप स्टार्ट होता है जनरली ईमेल पे। तो चलिए एक चीज़ जो मुझे शो करना था आप लोगों को कि कैसे आप हीलियम 10 यूज़ करके या फिर कैसे हम लोग जो ब्रांड्स को आउटरीच करते हैं लिंक्डइन पे, तो ब्रांड का लिस्ट कैसे निकालते हैं कि कौन-सा ब्रांड को अप्रोच करना है, नहीं करना है। तो वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे जो टूल हम लोग यूज़ करते हैं हीलियम 10, इसमें से हम लोग रिसर्च करते हैं। तो पहले हम लोग जाते हैं टूल सेक्शन में, यहाँ पे जाते हैं ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स ऐसा टूल है जो आपको दिखाएगा कि ब्रांड्स कितने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वगैरह-वगैरह। तो यहाँ पे मार्केट प्लेस जो होगा वो होगा इंडिया, क्योंकि इंडिया का ब्रांड्स हम लोग रिसर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है, गो टू एडवांस्ड। यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है वो है पहले तो मिनिमम रिव्यू 200 चाहिए, क्योंकि अच्छे वाले ब्रांड चाहिए, कोई छोटा-मोटा ब्रांड नहीं चाहिए। यहाँ पे जाके कोई भी कैटेगरी या सब कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं। जनरली हम लोग सब कैटेगरी से चूज़ करेंगे, ठीक है? आप और भी सब कैटेगरी में जा सकते हैं और नीच्ड, ठीक है? यहाँ पे हम लोग सब कैटेगरी चूज़ करेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे कुछ भी आप चूज़ करें, आपको रिज़ल्ट्स 200 आएँगे, ठीक है? तो सबसे बेहतर है कि आप सब कैटेगरी चूज़ करें, क्योंकि तब यहाँ पे देखिए 200 प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट शो होगा, तो जितना सब कैटेगरी में जाएँगे तब भी आपको 200 ही नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट इन सीएसवी। उसके बाद एक शीट में अपलोड करना है। तो ये एक नया शीट है, यहाँ पे हम लोग अपलोड करने वाले हैं। अपलोड। अभी जो चीज़ चाहिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या-क्या है, एएसआईएन है, टाइटल है, ब्रांड नेम है। अभी एक चीज़ नोटिस करेंगे ना, यहाँ पे क्या होगा, एक-एक ब्रांड नेम का मल्टीपल प्रोडक्ट्स आएगा। जैसे ये है प्रोडक्ट 1, तो ऐसा हो सकता है कि एक-एक ब्रांड का आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिले। तो हम लोगों को ये देखना है कि एक-एक ब्रांड का कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमको लोगों को ऐसे ब्रांड को रीच आउट करना है जिनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, ये टोटल को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे यहाँ पे पिवट टेबल। अभी रोज़ में हम लोग जो सिलेक्ट करेंगे ना, रोज़ में सिलेक्ट करेंगे हम लोग ब्रांड, ठीक है? रोज़ में सिलेक्ट करेंगे ब्रांड, वैल्यूज़ में सिलेक्ट करेंगे ब्रांड, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे काउंट ए, ठीक है? क्योंकि ये काउंट करेगा ब्रांड का कितने प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद जो वैल्यू ऐड करेंगे वो है आपका मंथली सेल्स, मंथली रेवेन्यू, ठीक है? सम जो है सम, ठीक है? दूसरा हम लोग ऐड कर सकते हैं मंथली यूनिट्स, जो है मंथली सेल्स, ठीक है? ये हुआ यूनिट्स। तो इससे ज़्यादा हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। हम लोग सिंपली इसको कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, एक फ्रेश शीट में डाल देंगे, ताकि हम लोग और फ़िल्टर कर सकें इसको। कॉपी करना है और एक फ्रेश शीट में इसको पेस्ट करना है। ये चीज़ ध्यान रखें, जब पेस्ट करें कंट्रोल शिफ्ट वी एक साथ दबाना है, ठीक है? ये वाला कॉलम में कुछ नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। नीचे देखते हैं सब कुछ ठीक है, हाँ। तो अभी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करेंगे, एक फ़िल्टर डालते हैं। अभी यहाँ पे रेवेन्यू ऑब्वियसली हम लोग को थोड़ा अच्छा चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ़िल्टर बाय कंडीशन डालेंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन कितना चाहिए हम लोग को? मिनिमम 3 से 4 लाख का चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे 4 लाख डालेंगे, 4 लाख। अभी देखिए ये सब ब्रांड्स हैं जिनको हम लोग को रीच आउट करना है। एक-एक का देखिए कितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? तो ऐसे आपको ब्रांड का लिस्ट बनाना है मल्टीपल कैटेगरीज़ का। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे 3 लाख करेंगे और आपको ब्रांड लिस्ट मिल जाएगा ना। यहाँ पे ये जो हम लोगों ने फ़िल्टर डाला हुआ है 4 लाख का, यहाँ पे अगर आप फ़िल्टर डालेंगे 3 लाख का, ठीक है?
टीलना का फ़िल्टर डालेंगे, तो देखिए आपको और ब्रांड्स मिल जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे ये सिर्फ़ इसी ब्रांड्स को हम लोगों को देखिए इनके पास है 8 प्रोडक्ट, इनके पास 2, 4, इनके पास 18 जो सब कैटेगरी में था, ठीक है? ऐसे आप कर सकते हैं, ये डेटा, ये ब्रांड नेम्स को आप सिंपली लिंक्डइन में सर्च करेंगे, ये नाम से देखेंगे आपको ब्रांड का पेज आएगा, लिंक्डइन पेज, ब्रांड का लिंक्डइन पेज, वहाँ पे आप पीपल सेक्शन में जाएँगे, वहाँ पे आपको मिलेगा उनका जो फाउंडर, को-फाउंडर, मार्केटिंग डायरेक्टर, ई-कॉमर्स हेड, कैटेगरी हेड, ये कुछ 4-5 लोग हैं जो जनरली एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ब्रांड का लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद वाला शीट आप देख ही पा रहे होंगे, जो अपना अपॉइंटमेंट सेटर का एसओपी में है यहाँ पे। अगर आप शीट को ओपन करेंगे तो बाकी चीज़ आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई ये वीडियो देख के स्टार्ट कर रहा है, जस्ट स्टार्ट कर रहा है, उसको समझ में आ गया सब कुछ, अभी उसके पास अपना खुद का ब्रांड भी नहीं है, तो वो अभी स्टार्ट के लिए कैसे आगे बढ़े? देखिए अभी तो मेरे ख्याल से नॉलेज इज़ द मेन थिंग, ठीक है? एक चीज़ हम लोगों ने जो नोटिस किया है, पहला चीज़ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आना चाहते हैं या फिर बिगिनर्स हैं, वो हटते क्यों हैं? क्योंकि वो एक्शंस नहीं लेते ज़्यादा, ठीक है? और हम लोगों ने जो देखा है स्केल इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक चीज़ है, आप अपना स्पीड बढ़ाइए। यहाँ पे एलेक्स हर्मोजी एक चीज़ बोलता है कि स्पीड इज़ द वन थिंग, स्पीड इज़ द मेन थिंग टू ग्रो योर बिजनेस। अगर आपके लाइफ में स्पीड नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते। अगर आपको बिजनेस में उतरना है तो आप चाहते हैं उसमें उतरना, आप कमिटेड है, तो आपको हर एक जगह से वेज मिल जाएगा। बहुत सारे फ्री कोर्सेस हैं, यूट्यूब पे पूरा सीरीज है, यहाँ तक कि आप मेरे चैनल में जाके पूरा स्टार्टिंग से देखेंगे, मैं पूरा डॉक्यूमेंट किया हूँ। हम लोग कोई कोर्सेज सेल नहीं करते हैं, आप लोग हम लोग को वेबसाइट में जा सकते हैं, वहाँ पे जितने भी पेड कोर्सेज हैं हम लोग को पूरा फ्री है। वहाँ पे A to Z अमेजॉन एड्स का भी सीखेंगे, एडवांस भी सीख सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पे मेरे ख्याल से A to Z आप सब कुछ सीख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई सीख गया, किसी को समझ में आ गया, अब कैसे आगे बढ़े? क्योंकि जब वो किसी एजेंसी को अप्रोच करेगा, किसी बिज़नेस को अप्रोच करेगा, सब कहेंगे क्या किया तूने? वो कहेगा मुझे आता तो है बट प्रैक्टिकली मैंने कुछ नहीं किया है। तो इस नाम पे उसको काम तो नहीं मिलेगा नहीं, तो वो कैसे कर सकता है? एजेंसी स्टैंड पॉइंट से अगर वो एजेंसी स्टार्ट, जैसे अगर आपकी कोई एजेंसी में जॉइन करना चाहता है, उसको समझ में आ गया सब कुछ, पर प्रैक्टिकली तो किया नहीं है उसने। वीडियोज़ देख लिया, सब कुछ समझ में आ गया, अब वो क्या करे? देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे जैसे हम लोग भी करते थे ना, हम लोग इंटर्न्स बैच चलाते थे कि इंटर्नशिप में आप अगर थोड़ा भी इंटरेस्टेड है, आप ज्वाइन कीजिए। हम लोग का 3 मंथ्स का पेड इंटर्नशिप चलता है, जहाँ पे हम लोग पे करते हैं उनको सीखने के लिए, हम लोग सिखाते हैं उनको और उनमें से 10 लोगों को अगर इंटर्नशिप देते हैं, उसमें से 3-4 लोगों को हम लोग हायर कर लेते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। ऐसे बहुत सारे एजेंसीज़ हैं जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। तो इंटर्नशिप एक अपॉर्चुनिटी हुआ, ग्रुप्स एक अपॉर्चुनिटी हुआ, जहाँ पे जाके आप सीख सकते हैं। पहले इंटर्नशिप करो, एजेंसी जॉइन करो, थोड़ा वहाँ पे सीखो, उसके बाद जाके फ्रीलांसिंग और अपनी एजेंसी रन कर सकते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? यही बात रहेगा ना? ठीक है। तो थैंक यू, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे को लगता है जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं उनको भी बहुत मज़ा आया होगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें समझ में आई है, नई-नई चीज़ें थी। जी, बिल्कुल, मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ वर्कशॉप करने में और मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। कोई भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, आई एम हैप्पी टू आंसर। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।